हेलो बच्चों केना छी अहाँ सब हमरा पता है अहाँ सब गोटे परेशान छी सब गोटे ई बात के लऽ कऽ परेशान छी कि सर मैथिल में की हेतै मैथिल में कोनो टेंशन करऽ के कोई जरूरते नहीं छै कियाकि अहाँ सब अपन चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर से जुड़ल छी। देखियो आइ के जे वीडियो छै एहि में हम अहाँ के मैथिल के जतेक भी गद्य भाग छै टोटल जतेक भी पद भाग छै टोटल एक एक चैप्टर के जतेक भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओहो बताएब जतेक भी टॉप मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओहो बताएब एक एकटा क्वेश्चन अहाँ के बताबे वाला छै। अहाँ के ककरो फेरा में नहीं पड़ऽ के कि वायरल क्वेश्चन क्वेश्चन आउट क्वेश्चन पेपर लीक ई सब में नहीं पड़ऽ के छै। अहाँ अतबे पढ़ि के जाओ ना अतबे पढ़ के जेबे कोई टेंशन लेवा के कोई बातें नहीं है एकदम टोटल क्वेश्चन मिलते टोटल के टोटल क्वेश्चन मिलते। अहाँ बिंदास रहो निश्चिंत रहो बिंदास भऽ के पूरा पढ़ के जाओ जो हम पढ़ा रहा छी पूरा ही देख के जाओ ना पूरा के पूरा मिलते पूरा के पूरा ठीक है ना। चलो शुरू करै छी और सबसे पहले हम सब मैथिल के गद्य भाग है गद्य भाग के 12 चैप्टर के जतक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल देखबे फिर पद भाग के जतक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल देखबे तो अहाँ सब एकदम वीडियो के अंत तक के देखो कत्तो नहीं जाय के छै ठीक है। तो चलो शुरू करै छी। सबसे पहले नंबर जे चैप्टर है ओ छै मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। एहि में लेखक के नाम रखबाक बहुत ही ज्यादा जरूरी है कियाकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आबै छै कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक अछि तो लेखक के छनि तो याद रखो कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक छथिन रामलोचन शरण। हिनकर जन्म भेल रहनि 1891 ईस्वी में और मृत्यु जे छनि से 14 मई 1971 ईस्वी के भेल। अहाँ की याद रखब कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक छथिन रामलोचन शरण। हिनकर जन्म 1891 में भेलनि और मृत्यु जे छै ओ 14 मई 1971 ईस्वी के भेल। पूरा अंत तक बनल रहू। अहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल के टोटल हम बताबे वाला छी। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ब और ओके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेहो पढ़ब यानी कि एकरा अहाँ सिंपल में वन शॉट सेहो कह सकै छियै वन शॉट या गन शॉट ठीक छै ना। तो देखियो आ देखो सबसे पहले नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओ कोन क्वेश्चन है देखो और ओकर की आंसर हेतै सेहो हम सब देखब। तो देखियो क्वेश्चन जे है ओ है अहाँ के कि जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किया कह रहल छै कि जैन धर्म जे छै तो मिथिला में विकसित नहीं भ सकले किया नहीं भ सकले एकर अहाँ जवाब दियो। तो देखियो एकर आंसर की भ जेतै कह रहल है कि जैन धर्म जे छले ओ सांस्कृतिक मिथिला संस्कृति से जे छै बिल्कुल भिन्न छले। जैन धर्म के जे सांस्कृतिक छले ओ मिथिलाक संस्कृति से बिल्कुल भिन्न छले तै से जैन धर्म जे छै से मिथिला में विकसित नहीं भ सकल। अहाँ की कहबे चूंकि जैन धर्म सांस्कृतिक मिथिलाक सांस्कृतिक से भिन्न छल तै जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल यह एकर आंसर भ जात पहिल नंबर क्वेश्चन के। आ देखो अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ के दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक अनुसार क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि। क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा जे छै से कतऽ धरि छै। तो देखियो आंसर एकर की भ जात कि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा जे छै वो कोसी के पार क पूर्णिया जिलाक संपूर्ण भाग आ दिनाजपुरक विस्तृत पश्चिमी भाग धरि मिथिलाक सीमा अछि। तो लेखक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि छनि तो लेखक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा जे छै से कोसी पार कऽ कऽ पूर्णिया जिला संपूर्ण भाग आ दिनाजपुरक विस्तृत पश्चिमी भाग धरि मिथिलाक सीमा अछि। याद रहत अहाँके। चलो अब देखै छी अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है और अहाँ सब कमेंट करके हमरा बताओ कि अहाँ सब कोन जिला से अपन वीडियो देख रहल छियै बिहार के कोन जिला से देख रहल छी कोन क्षेत्र से देख रहल छी कोन गांव से देख रहल छी कमेंट करब। आ देखो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मिथिला के बसौने छलाह। क्वेश्चन है कि मिथिला के बसौने छलखिन से कहियो। तो देखियो बता मिथिला के राजश्री निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। मिथिला के बसौने छला तो मिथिला के राजश्री निमिक पुत्र के बसौने छलखिन मिथि। याद रखब के बसौने छलै तो मिथि बसौने छलखिन। ये ऑब्जेक्टिव में सेहो पूछल जाय छै। अब देखियो अगला क्वेश्चन की चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उससे देखियो यहाँ के बड़ सुंदर क्वेश्चन है कतेक बेरी क्वेश्चन पूछल गेल छै। देखियो क्वेश्चन जो है यहाँ के से है कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई लिखू। कह रहा है कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई आ चौड़ाई लिखू। तो देखियो की भ जेतै तो देखियो आंसर कर भ जायत कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई 24 योजन अर्थात 96 कोस अछि। 1 योजन बराबर 4 कोस होइ छै। अहाँ याद रखब कि 1 योजन बराबर 4 कोस होइ छै ठीक है ना। तो बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई 24 योजन अर्थात 96 कोस अछि। 24 चौका 96 आ चौड़ाई 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। ई कोसी से गंडकी धरि नाम आ हिमालय से गंगा धरि चाकर अछि। तो अहाँ की याद रखबे कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई 24 योजन छै अर्थात 96 कोस आ चौड़ाई जे छै ओ 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। ई कोसी से गंडकी धरि नाम अछि जकरा अहाँ लंबा कहै छियै आ हिमालय से गंगा धरि चाकर अछि यानी कि चौड़ा अछि। अब आबि जाओ अगला क्वेश्चन की पांचवा नंबर जो क्वेश्चन छै वो और देखो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो की कह रहल है तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहल छै कि ग्रियर्सन साहेबक अनुसार क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन साहेबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि। क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन साहेब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा जे छै से कतऽ धरि छै। तो देखिए ग्रियर्सन साहेब के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा दिनाजपुरक पश्चिमी भाग धरि अछि। ग्रियर्सन साहेब के अनुसार मिथिला पूर्वी सीमा कतऽ धरि छनि तो ग्रियर्सन साहेब के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा जे छै से दिनाजपुर धरि छै। याद रखब हाँ ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो और देखियो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बेरी परीक्षा में पूछने छै क्वेश्चन। तो देखियो एकर की होय क्वेश्चन का आंसर तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है कि जैन आ बौद्ध धर्म कोनो दूगो अंतर लिखू। कह रहल है कि जैन आ बौद्ध धर्म में की अंतर छै तो दूटा अंतर अहाँ लिख के बताबियो। आ ई क्वेश्चन देखियो ना कतेक बेर पूछल गेल छै 20 में पूछल गेल छै 21 में पूछल गेल छै 23 में पूछल गेल छै तैं से कहनो है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छै। देखियो तो कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर छलखिन महावीर। की याद रखब कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर छलथि आ बौद्ध धर्म के संस्थापक जे छलखिन ओ गौतम बुद्ध छलखिन। तो ई भ जात अहाँ के पहिला अंतर। दोसर है कि वैशाली में जैन धर्म अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। भगवान बुद्धक प्रचार के वैशाली क्षेत्र रहल है अंतर भ जात। ई दुनू अहाँ अंतर लिख देबे। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है और देखियो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ के कह रहा है कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू। और ई क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आ कते बेरी क्वेश्चन पूछल गेलै। तो क्वेश्चन है कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू। तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के की चौहद्दी हेतै से देखियो ठीक है ना। इहो
क्वेश्चन आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एकर आंसर की भऽ जाता है, देखियो कहि रहल है कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी अछि दक्षिण में गंगा। चंदा झा के अनुसार मिथिला के की चौहद्दी छै, तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी अछि दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी आ पश्चिम में गंडकी। दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी आ पश्चिम में गंडकी आ उत्तर में हिमालय, ई हिनकर चौहद्दी छनि। चंदा झा के शब्द में द गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश, पूर्व कोसी धारा, पश्चिमी बहती गंडकी आ उत्तर हिमवत बल विस्तारा। ई हुनका जे छै कविता के रूप में कहने छथिन। एकर जे अथी करबै तो वहाँ के आगे में आंसर जे छै से लिखल है। आप देखो अगला क्वेश्चन कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, और 8वां नंबर देखियो क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिला के बसौने छला। ई क्वेश्चन तो एक बार पहले लेना है कि मिथिला के बसौने छलखिन, तो मिथिला के राज श्री निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। ई एकर आंसर हो जाता है। इस प्रकार से जतेक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आगे ई हम सब पढ़ लेना। आप जे छै एही चैप्टर के हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेहो पढ़बे, कियाकि आगे कहनो है ना कि वन शॉट कहियो या गन शॉट कहियो एके चीज है, ठीक है ना, वन शॉट या गन शॉट। तो आगे में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन बतावे वाला छी। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है वो है कि मिथिला विदेह एवं दू गणराज्य छल। कह रहा है कि मिथिला विदेह जो छले वो दू गणराज्य छले है। तो बताओ जल्दी से फटाक से एकर आंसर अहाँ सब जे छै से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एकर आंसर अहाँ के पता है कि मिथिला विदेह एवं दू गणराज्य छल। तो मिथिला विदेह जो छले वो कौन गणराज्य छले, तो लिच्छवी गणराज्य छले। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ई एकर राइट आंसर भ जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रामलोचन शरणक जन्म कौन ईस्वी में भेल छलन। क्वेश्चन है कि रामलोचन शरण के जन्म जो है वो कहिया भेल रहे, 1871 में भेल रहे या 1881 में या 1891 में या 1895 में। तो रामलोचन शरण जी के जन्म स्टार्टिंग में बताना है यहाँ के कि 1891 ईस्वी में भेल रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है से यहाँ के राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कह रहा है कि आईने अकबीरक रचयिता छला। क्वेश्चन है कि आईने अकबीरक रचयिता छला। देखिए ऑप्शन ए में अकबर, बी में बीरबल, सी में अब्दुल फजल और डी में है नसरुद्दीन। तो एक राइट आंसर हो जाता है, इससे अब्दुल फजल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है। और देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो वहाँ के कह रहा है कि मिथिलाक चौड़ाई कतेक छै, तो लंबाई कतेक छै 24 योजन, चौड़ाई कतेक छै 16 योजन। तो 16 योजन कत है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो यह एक राइट आंसर हो जाता है। कोष में रहता 16 चौका 64 कोष। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि रामलोचन शरणक पूर्वज कत धरि छल। कह रहा है कि रामलोचन शरणक जो छलखिन पूर्वज वो कतर रहे छलखिन से यहाँ से पूछ रहा है। कतर रहे छल जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के अमरपुर में, बी में जगदीशपुर में, सी में अमनपुर में और डी में जयपुर में। तो एक राइट आंसर रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं, यानी कि जगदीशपुर जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो छठा नंबर जो है वो है कि जैन धर्मक प्रवर्तक छला। क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक के छलखिन। ऑप्शन ए में महावीर स्वामी, बी में महात्मा बुद्ध, सी में भीमराव अम्बेडकर और डी में यही में से कोनो नहीं। तो जल्दी से बताओ कि जैन धर्म के प्रवर्तक के छलखिन, महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध। जल्दी से फटाक से कमेंट करो, महावीर स्वामी छले सर। ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है। और देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कह रहा है कि मिथिला के बसौने छलखिन। अब ये पढ़ना है यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मिथिला के बसौने रहे, सर मिथि बसने रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए बता के 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिथि के छला। क्वेश्चन है कि मिथि जे छलखिन से के छलखिन। तो ऑप्शन ए में निमिक पुत्र, निमिक भाई, निमिक मंत्री या निमिक कविरत्न। जल्दी बताओ के छलखिन, निमिक पुत्र छलखिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक यहाँ के राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो। और देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मिथिला के पश्चिम में कौन नदी बहैत अछि। कह रहा है कि मिथिला के पश्चिम में जो है वो कौन नदी बहै छै, तो मिथिला के पश्चिम में बहै छै गंडकी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है। और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्मक प्रवर्तक के छला। क्वेश्चन है कि जैन धर्मक प्रवर्तक के छलखिन, जीन या महावीर या की है यहाँ के डी में शंकर आता है, यहाँ के प्रस्वदेव। तो ये बताओ जल्दी से यहाँ की 10वें नंबर जो क्वेश्चन है एक की राइट आंसर हो जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन का फटाक से बताओ। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है महावीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के है कि वैशाली कतक राजधानी छला। क्वेश्चन है वैशाली जो है वो कतक के राजधानी छल के। तो ऑप्शन ए में अंगिका के, बी में बज्जिका के, सी में लिच्छवी और डी में त्रिहूत। एक राइट आंसर हो जाते हैं यहाँ के 11 नंबर क्वेश्चन के से हो जाते लिच्छवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आओ। और अगला क्वेश्चन जो है यहाँ के 12वां नंबर से देखिए। और देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मिथिला। क्वेश्चन है कि मिथिला जो है पगिताई कतऽ धरि चलैत अछि, सहरसा धरि या पूर्णिया धरि या बेगूसराय धरि या दिनाजपुर धरि। जल्दी से बताओ 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिनाजपुर धरि जो है एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन की 13वां नंबर जो है वो है कि रामलोचन शरणक मृत्यु कहिया भेल रहन। स्टार्टिंग में बताना है जखन हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाबै छलियै कि रामलोचन शरण जी के मृत्यु कहिया भेल रहन। तो सर अहाँ बतौने छलियै जे रामलोचन शरण जी के मृत्यु भेल रहे 14 मई 1971 ईस्वी के। 14 मई 1971 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी है एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है से है यहाँ के कि मिथिला ओ बालक पत्रिकाक प्रकाशक के छला। कह रहा है कि मिथिला ओ बालक पत्रिका जो है ओकर प्रकाशक के छलखिन। तो ऑप्शन ए में है सीताराम झा, बी में रामलोचन शरण, सी में है उपेंद्र झा और डी में है रामनाथ झा। एक राइट आंसर हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि रामलोचन शरण जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन की 15 नंबर जो क्वेश्चन है। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला संस्कृति कत पर आधारित है। कह रहा है कि मिथिला संस्कृति जो है वो कथी पर आधारित है, वेद पर या कर्मकांड पर या बौद्ध धर्म पर या जैन धर्म पर। एक राइट आंसर हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन के।
से भ जाता है कि वेद पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर भ जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि कह रहल कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में की है, तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में है हिमालय, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर भ जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो 17 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक छला, क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के छलखिन, तो ऑप्शन ए में महावीर स्वामी, बी में भगवान बुद्ध, सी में सागर मुनि और डी में उक्त में से कोनो नहीं, तो एक राइट आंसर भ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन के भगवान बुद्ध भ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर भ जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के 24 योजन बराबर होइत अछि, तो एक योजन बराबर 4 कोष, तो 24 योजन बराबर कते कोष 96 कोष, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह एक राइट आंसर भ जाते 24 चौका 96। अगला क्वेश्चन देखो 19वां नंबर है कि एक योजन बराबर होइत अछि, तो एक योजन बराबर अखने बता देना है, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि एक योजन बराबर कते कोष होय छै। चलो तो मैथिल के पहिल अध्याय जकर नाम छल मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, ओकर जतेक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छले टोटल देख लेना, जतेक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छले टोटल देख लेना। अब हम सब मैथिल के दोसर अध्याय जकर नाम है राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा, एकर जतेक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै, जतेक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै, टोटल के टोटल हम सब देखा वाला छै। अहाँ सबसे पहले हमरा कमेंट करके बताओ कि अहाँ सब अखन तक अपन चैनल यानी कि बोर्ड करके सब्सक्राइब केनो है कि नहीं केनो है, वीडियो के लाइक केनो है कि नहीं केनो है, नहीं लाइक केनो है तो वीडियो के लाइक कर लियो, अपन चैनल यानी कि बोर्ड करके अहाँ सब जे छै सब्सक्राइब कर लियो। तो शुरू करब और देखो हम सब जे दोसर अध्याय है राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा, ओकर जे सबसे पहिल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ की छै, और ओइ के बाद हम सब जे छै सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेहो देखब। तो चलो शुरू करै छी और देखै छी सबसे पहिल नंबर जे क्वेश्चन छै ओ की छै। पहले एकर जे लेखक छै उनका नाम अहाँ देख लियो, उनकर जे नाम छै से छै भोलालाल दास। अहाँ से क्वेश्चन पूछत कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा के लेखक के थे, तो कहबे कि भोलालाल दास। ओकर बाद यदि पूछ लिया कि भोलालाल दास के पिता के की नाम रहन, तो भोलालाल दास जी के पिता के नाम रहन चौहालाल दास। तो याद रखब अहाँ जे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के जे लेखक छथिन भोलालाल दास, उनकर पिता के जे नाम रहन तो चौहालाल दास रहे, और उनकर माता के जे नाम रहन से सकलवती रहन। इनका जन्म जे भेल रहन से 1897 ईस्वी दरभंगा कसरौड में भेल रहन, आ मृत्यु 1977 ईस्वी में भेल। ई सब अहाँ के याद रखब के कि लेखक जे छन भोलालाल दास, उनकर पिता के नाम भ गेल चौहालाल दास, आ माता जे छन उनका नाम भ गेल सकलवती, और जन्म हिनकर जे छै अहाँ के भोलालाल दास जी के 1897 ईस्वी के दरभंगा कसरौड में भेल रहन, और मृत्यु जे छै 1977 ईस्वी में भेल रहन। अतः से जे छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आबै छै, तो ई सब अहाँ याद रखब, ठीक छै ना। आप देखिए अगर प्रमुख रचना कोन कोन है, प्रमुख रचना से रिलेटेड से क्वेश्चन आबै छै, तो प्रमुख रचना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ कहता है प्रमुख रचना में एगो छै व्याकरण प्रबोध सुबोध व्याकरण, ओकर बाद छै आगे कुसुमांजलि, उसके बाद छै मासिक पत्रिका। तो ई सब जे छै इनकर प्रमुख रचना छै। तो पूछत कि भोलालाल दास प्रमुख रचना छै, तो ऑप्शन 4 गो रहत ने, तो ओइ में से ई चारू पांचो में से कोनो एकटा रहत, ओइ में आके ठीक करबाक रहै छै। अब देखियो अगला जे क्वेश्चन है, अगर सबसे पहिल नंबर जे क्वेश्चन छै ओ हम सब देखब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ई क्वेश्चन अहाँ से 2 नंबर में पूछल जात। अब देखो क्वेश्चन जे है ओ अहाँ के कि तेलुगु मलयालम और कन्नड़ कोन कोन राज्य के लोक के मातृभाषा अछि, कह रहल है कि तेलुगु मलयालम आ कन्नड़ जे छै ओ कोन कोन राज्य के लोक के मातृभाषा छै, मातृभाषा से अहाँ से पूछे। तो तेलुगु जे छै अहाँ के से तमिलनाडु के मातृभाषा छै, मलयालम जे छै से केरल के छै, और कन्नड़ जे छै अहाँ के से कर्नाटक के मातृभाषा छै। अहाँ याद रखो कि याद रखबे कि तेलुगु तमिलनाडु के मातृभाषा छै, मलयालम केरल के मातृभाषा छै, और यहाँ के कन्नड़ जे है से कर्नाटक के मातृभाषा छै। तो ई सब याद रखे के छै, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन जे छै ओ हम सब देखब। अगला क्वेश्चन है कि दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के कि वर्धा योजना की थी, क्वेश्चन छै जे वर्धा योजना की थी, तो वर्धा योजना की छै के बारे में अहाँ से पूछ रहल है। तो देखियो त कह रहल छै कि डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण भेल, कह रहल छै कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एगो समिति के निर्माण भेल, जकरा द्वारा भाषाक विषय में, जकरा इस समिति में भाषा के विषय में त्रिभाषक सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल। त्रिभाषक योजना जे छै स्वीकृत भेल, एकरे नाम पड़ल वर्धा योजना। ई त्रिभाषक सिद्धांत योजना की रहे कि राज्य स्तर पर जे छै, क्षेत्र स्तर पर तो मातृभाषा रहना चाहिए, देश स्तर पर हिंदी भाषा रहना चाहिए, है ना, और विदेश स्तर पर अंग्रेजी भाषा रहना चाहिए। एहि हिसाब से एगो योजना बनल है जेकरा हम सब वर्धा योजना कहे छी। अब देखो अगला जे क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के कह रहल है कि त्रिभाषाक सिद्धांतक अर्थ स्पष्ट करू। चलो वह क्वेश्चन आबि गेल वर्धा योजना जे पढ़ल, वह क्वेश्चन अहाँ के आबि गेल, कह रहल है कि त्रिभाषा सिद्धांतक अर्थ की रहे से अहाँ स्पष्ट करू। तो देखियो कह रहल है कि शिक्षा पद्धति के निर्माण के लेल एकटा समिति के निर्माण कयल गेल, तकरा द्वारा भाषाक विषय में त्रिभाषा सिद्धांतक योजना स्वीकृत भेल, जे वर्धा योजना नाम से प्रसिद्ध भेल। एकरा अनुसार राज्य काज मातृभाषा में होबाक चाहिए, कहल छै कि एकरा जे अनुसार छै राज्य के जे काज छै ओ मातृभाषा में होबाक चाहिए, जे ओकर अपन भाषा छै ओहि भाषा में मातृभाषा विकास करक चाहिए, आ ओहि से मातृभाषा के विकास सेहो करक चाहिए। आ देशक काज जे छै लोक लेल राष्ट्रभाषा प्रयोग होबाक चाहिए, आ अंतर्राष्ट्रीय काजक लेल जे छै अंग्रेजी भाषा पहले आके बता देना है महत्वपूर्ण होइते शिक्षा व माध्यम में छात्र अपन अपन रुचि के अनुसार भाषा के चयन कय शिक्षा पा सकैत छै, एतेक तक सुविधा होबाक चाहिए रहे अहाँ के त्रिभाषाक सिद्धांत। अब देखो अगला जे क्वेश्चन छै अहाँ के चौथा नंबर ओ क्वेश्चन अहाँ के देखियो स्क्रीन पर, चौथा नंबर क्वेश्चन है अहाँ के कि मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के की विचार रहे, ई कह रहल है अहाँ के स्पष्ट करऽ के लेल कि मातृभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के जे विचार रहे से अहाँ स्पष्ट करियो, हुनक की विचार रहे। तो देखो एकर आंसर की भ जात अहाँ के एकर जे छै अहाँ के रहल कि सन 1947 में जहन देश स्वतंत्र भेल तो एकटा एहन भाषा के आवश्यकता बुझायल गेल जे संपूर्ण राष्ट्रभाषा बनि सके। रहल कि जब 1947 में देश आजाद भेल तो एकटा एहन भाषा के आवश्यकता बुझायल जे संपूर्ण देश के राष्ट्रभाषा बनि सके, तथा जाहि भाषा में संपूर्ण राष्ट्रीय कार्य कहि सके। महात्मा गांधी संग अनेको नेता के विदेशी भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक उचित नहीं बुझ पड़लन। महात्मा गांधी संग अनेको जे नेता रहे उनका ई लगल कि विदेश भाषा के राष्ट्रभाषा नहीं बनाबाक चाहिए, यानी कि अंग्रेजी के जे छै राष्ट्रभाषा नहीं बनाबाक चाहिए, नहीं बुझाइत पड़ल। महात्मा गांधी के एतु कोनो भाषा के राष्ट्रभाषा बनेबाक आवश्यकता बुझलन जखन ओ अतक से कटक धरि आ कश्मीर से कन्याकुमारी धरि भ्रमण कर लगला। हुनका हिंदी एहन भाषा बुझल, और हुनका तहन जे छै हुनका हिंदी एहन भाषा बुझल जकरा द्वारा अपन विचारक अधिकतम क सकै छलाह। शिक्षा पद्धतियों में हुनका वास्तविक राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न करबाक छलन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण कयल गेल, भाषा के विषय में त्रिभाषाक सिद्धांतक प्रतिपादित कयलनि आ मातृभाषा महत्व गरिमाक अक्षुण्ण रखलनि।
आप देखो अगला जो क्वेश्चन है ए प्रकार से वो आके 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो आके रहले कि हिंदी की समस्या पर लेखक विचार स्पष्ट करू कह रहले कि हिंदी जो समस्या है ओइ पर लेखक के की विचार है भोला लाल दास जी के ई कह रहले आके स्पष्ट करे के लेल। तो देखो एकर की आंसर बजा रहले कि सन 1947 में जहां देश स्वतंत्र भेल आ संविधान बनल तो ई लिखि देल गेल जे हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेल कह रहल जखन 1947 में देश आजाद भेले तो ई लिख देल गेल संविधान बनला के पश्चात कि हिंदी जे छै वो अंग्रेजी का स्थान ल लेलक आ 1965 ईस्वी से एकमात्र हिंदी समस्त भारतीय संघक राष्ट्रभाषा भ जायत। एकर अनुभव महात्मा गांधी अपन स्वतंत्रता आंदोलन क्रम में संपूर्ण भारत में भ्रमण में कहने छलाह मुदा संविधान संशोधन द्वारा हिंदी के ओ स्वीकृति आसान नहीं भेटलक। आब अनेक मातृभाषा राष्ट्रभाषा कहल जाय लागल छै अखनो हिंदी जे छै ओ राष्ट्रभाषा नहीं छै। अहाँ सब यदि बजै छी त ई भ्रम में छी। आब चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जते भी छले ओ हम सब देख लेनो। आब चूंकि हम सब वन शॉट देख रहल छी गन शॉट देख रहल छी त एकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे छै ओहो देखबे ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखबे। देखियो ऑब्जेक्टिव में जब सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो आगे कह रहल है कि मैथिली मिथिला में लोकक भाषा अछि। क्वेश्चन छै जे मैथिली मिथिला में लोकक कोन भाषा छै लोक भाषा या मातृभाषा या राजभाषा या आंचलिक भाषा। तो मैथिली जे छै से मिथिला में आके लोकक मातृभाषा छै। तो ऑप्शन नंबर बी जे है यह एकर राइट आंसर हो जाते है। अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है देखिए और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना कहिया भेल। क्वेश्चन है कि मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना कहिया भेल रहे। तो ऑप्शन ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1929 में और डी 1930 ईस्वी में। देखा जाए राइट आंसर रहते हैं आगे तो ऑप्शन नंबर आगे सी हो जाता है यानी कि 1929 ईस्वी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो आगे की सरकार बुझे ऐसे हिंदी मैथिली भाषा आ मातृभाषा अंतर के रहल कि सरकार जो है वो बुझे छै जे हिंदी जो है वो मैथिली भाषा आ मातृभाषा अंतर छै मैथिली भाषा आ मात्रक अंतर के कारण अंतर है। तो ऑप्शन ए में भाषा के वर्तनी लिपि या सही में जते जे छै सब गलत है। देखा जाए राइट आंसर यहाँ के वर्तनी हो जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे छै यहाँ के राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो और देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा लेखक छै। कह रहा है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा के लेखक छथिन। तो देखिए राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के छै। तो ऑप्शन ए में जयकांत मिश्र, बी में भोला लाल दास, सी में रामलोचन शरण और डी में राजमोहन झा। शुरू में आगे बता देना है कि राष्ट्रभाषा मातृभाषा के लेखक के छै तो भोला लाल दास यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो और देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भोला लाल दासक जन्म कहिया भेल। बताओ आगे बताने चल रहा है कि भोला लाल दास जी के जन्म कहिया भेल 1887 में या 1890 में या 1897 में या 1905 में। तो भोला लाल दास जी के जन्म भेल 1897 ईस्वी में भेल यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ आकर राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आगे कह रहा है कि भोला लाल दास कौन पत्रिका के संपादक छला। क्वेश्चन है जो भोला लाल दास छलखिन ओ कौन पत्रिका के संपादक छलखिन। तो देखिए ऑप्शन ए में बालक के, बी में भारती के, सी में मिथिला के और डी में मिथिला विहीन के। एक राइट आंसर हो जाता है से हो जाता है भारती के यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मलयालम कौन राज्य के मातृभाषा थी। कह रहा है कि मलयालम जो है कौन राज्य के मातृभाषा है। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के केरल, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में आंध्र प्रदेश। तो एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ के ए हो जाता है यानी कि मलयालम जो है केरल राज्य के मातृभाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ याद रखा राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन की 8वां नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अनेकता में एकता कौन देश में अछि। ओहन देश जतऽ अनेको धर्म के लोग रहे छै अनेको जाति के लोग रहे छै और देश के नाम पर एकता है वो कौन देश में जैसे यहाँ से पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए भारत, बी है बांग्लादेश, सी है चीन और डी है फ्रांस। तो अनेकता में एकता वाला देश जो है यहाँ के भारत यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लेखक है। क्वेश्चन है कि लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन। तो देखो था ऑप्शन में जयकांत मिश्र, बी में राधाकृष्ण, सी में डॉक्टर ग्रियर्सन और डी में अब्राहम लिंकन। देखा जाए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ के सी हो जाते हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन जो है यह राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा शीर्षक साहित्य विधा के अंतर्गत आवे छै। कह रहा है कि राष्ट्रभाषा आ मातृभाषा है कौन शीर्षक साहित्य विद्या के अंतर्गत आवे छै। निबंध है या कथा है या एकांकी है या संस्मरण है। तो ये यहाँ के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा वो निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है और देखिए यहाँ के 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो की कह रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत स्वतंत्र भेल जल्दी से बताओ कि भारत आजाद कहिया भेल। एक आंसर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर कि डॉक्टर जयकांत मिश्र। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र पीएचडी के उपाधि भेटल रहन। कह रहा है कि डॉक्टर जयकांत मिश्र के पीएचडी के उपाधि जे छै कतऽ से भेटल रहन। तो ऑप्शन ए में ज्योतिरीश्वर का धूर्त समागम पर, बी में यहाँ के कन्नड़िया नाटक पर, सी में यहाँ के विद्यापति के गोरक्ष विजय नाटक पर, डी में हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर। तो एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ के डी हो जाए यानी कि हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर उनका भेटल है। तो चलो मैथिल के पहिल अध्याय जकर नाम है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा ओहो देख लेना। मैथिल के दोसर अध्याय जकर नाम है यहाँ के राष्ट्रभाषा और मातृभाषा ओकरो हम सब जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जते भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल देख लेना। अब हम सब मैथिल के तेसर अध्याय जकर नाम है जवाहर जहन देख लो जहन पहलो एकर हम सब जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जते भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल देखे वाला चीज। अहाँ सब वीडियो के लाइक करो अपन चैनल की बोर्ड करके सब्सक्राइब करो ताकि मैथिली के जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहले हाथ मिले। अहाँ सब वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करो और देखिए तेसर नंबर के तेसर अध्याय जवाहर जहन देख लो जहन पहलो एकर सबसे पहले नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओ की छै ओकर बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखा। तो चलो शुरू करै छी और देखै छी सबसे पहले नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओ की छै। तो हिनका जे लेखक छथिन ओ छथिन जयकांत मिश्र। त ई अहाँ के याद रखऽ के और हिनका जे जन्म भेल रहन आगे से 20 नवंबर 1922 ईस्वी के गजहारा मधुबनी जे जिला से हम स्वयं आबि रहल छी वही जिला में हिनकर जन्म भेल रहन।
हिनकर पिताजी के जे नाम रहन से रहन उमेश मिश्र, पितामह जे छलखिन ओ छलखिन जयदेव मिश्र। प्रमुख रचना हिनकर जे छनि अहाँके से छनि हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, ई हिनकर प्रमुख रचना भऽ गेल। ई सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हेतै, ऑब्जेक्टिव हम अलग से सेहो देखबै, लेकिन अखन फिलहाल जे हिंट छै जतऽ से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अबै छै ओ अहाँके बता देलहुँ है, ठीक छै। अब देखो हम क्वेश्चन के शुरुआत करब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखऽ से पहिले हम सब जे छै अहाँके सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखब, और सब्जेक्टिव जहिना खत्म हेतै तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के शुरुआत सेहो कऽ देबै एही वीडियो में, ठीक छै ने। चलो शुरू करै छी और देखै छी सबसे पहिले नंबर जे क्वेश्चन छै, और देखू एतऽ सबसे पहिले नंबर जे क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में ओ है कि लेखक किनका सँ विशेष प्रभावित भेल छलाह। कहि रहल छै कि लेखक जे छलखिन जयकांत मिश्र ओ किनका सँ विशेष प्रभावित भेल रहे। तो देखियो एकर जे आंसर भऽ जायत से भाई लेखक जे छलखिन ओ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सँ विशेष प्रभावित भेल छलाह। तो ऑप्शन चलू यह एकर राइट आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखब, यानी कि दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ, और देखियो अहाँ के दोसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ कहि रहल है कि लेखक साहित्य अकादमी के कोन सभा के सदस्य निर्वाचित भेला। कहि रहल है कि लेखक जे छलखिन ओ साहित्य अकादमी के कोन सभा के सदस्य निर्वाचित भेल रहथिन। तो देखियो तऽ कहि रहल है कि लेखक जे छलखिन ओ साहित्य अकादमी साधारण सभा के सदस्य निर्वाचित भेल छलाह। एकदम आसान आसान क्वेश्चन छै, आतबे जवाब देबे के और अहाँ के पूरा 2 नंबर मिल जाती क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। पूरा के पूरा यही ना कह रहल छी, मैथिली, हिंदी, नन हिंदी ई सब जे अहाँ के जे छै ना ई सब नंबर उठाबे वाला सब्जेक्ट सब छै, तो एही सब के कनी मन से पढ़े के रहै छै, लेकिन बच्चा जे छै से पूरा समय दऽ दै छै मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में, आई में नंबर बढ़िया नहीं आबि पाबै छै। तो देखिए तेसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक किनका सँ भेंट केलनि। कह रहल कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक जे छले से किनका सँ भेंट केने रहे। तो देखियो ओतऽ भऽ जायत की भऽ जायत एकर आंसर। तो देखियो कह रहल कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक जे छलखिन ओ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सँ भेंट केने रहथिन। ई एकर राइट आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन की चौथा नंबर जे क्वेश्चन छै ओ, और देखू चौथा नंबर जे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ से हम पूछब, सब्जेक्टिव छै तऽ हम बता दै छी, ऑब्जेक्टिव अहाँ से बीच में पूछब तो ओकर जवाब अहाँ के जे छै कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखो ई जे चौथा नंबर क्वेश्चन है ओ है कि 1962 में साहित्य अकादमी सचिव के छला। कह रहल है कि सन 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव के छलखिन। 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव छलखिन कृष्ण कृपलानी के छलखिन। तो कृष्ण कृपलानी तो प्रकार से एकर आंसर अहाँ दऽ देबै कि सन 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव छलाह कृष्ण कृपलानी, यह एकर राइट आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से चलो अगला क्वेश्चन की 5 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखब, और देखो 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ की कह रहल है। तो 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के देखियो कह रहल है कि ओही समयक, ठीक से देखो क्वेश्चन है कि ओही समय के साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के छलाह। ओही समय के साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के छलखिन कृष्ण कृपलानी जे छलखिन, ओतऽ अध्यक्ष छलखिन, उपाध्यक्ष के छलखिन। तो उपाध्यक्ष छलखिन डॉक्टर राधा कृष्णन। अहाँ की कहब लिखबे आंसर एकर कि ओही समय यानी कि 1962 छलै 1862 देखियो ओतऽ 1962 है ना। तो 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के छलखिन। तो उपाध्यक्ष छलखिन राधा कृष्णन छलाह। ई एकर राइट आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से अहाँ लिख देबै। अब हम सब जे छै अहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ओर आबि जायब, और देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के शुरुआत करै छी, तो बनल रहू अहाँ सब आखिरी तक वीडियो में, ठीक है ना। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अहाँ के सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के की कह रहल है, ओकर जे छै अहाँ के राइट आंसर की भऽ जेतै। शुरू करू, चलू तो शुरू करै छी और देखै छी ऑब्जेक्टिव जे क्वेश्चन छै ओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कह रहल है। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ के है कि इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित कैल गेल छल। ई सब प्रकाशित पोथी जे छलै से कहिया प्रकाशित कैल गेल रहे। 1955 में, 1961 में, 1962 में या 1964 में। एकर जे राइट आंसर भऽ जेतै ऑप्शन नंबर बी भऽ जेतै, यानी कि 1961 ईस्वी जे छै यह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै से, और देखो दोसर नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक किनका से भेंट कैलनि। कह रहल कि साहित्य अकादमी में मैथिली प्रवेशक विषय में लेखक जे छै ओ किनका से भेंट केने रहथिन। पंडित जवाहरलाल नेहरू से, या महात्मा गांधी से, या नामवर सिंह से, या जाकिर हुसैन से। एकर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जे छै यह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि जवाहर जेहन देखलौ जेहने पहनौ निबंधकार छै। कह रहल कि जवाहर जेहन देखलौ जेहने पहनौ एकर निबंधकार के छथिन। तो देखो एकर की राइट आंसर भऽ जायत से देखो अहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में देखियो अहाँ के आता है भोलालाल दास, बी में है जयकांत मिश्र, सी में है जयदेव मिश्र, और डी में है उमेश मिश्र। तो एक राइट आंसर आगे भऽ जेतै से भऽ जेतै जयकांत मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे है यह एक राइट आंसर भऽ जायत। अब चलो अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर जे क्वेश्चन छै और देखो 4 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के कि जयकांत मिश्र के जन्म स्थान अछि। अहाँ के हम शुरू में बगल में एकर आंसर अहाँ सब के जे छै कमेंट करऽ के कि जयकांत मिश्र जी के जन्म मधुबनी जिला के कोन गांव में भेल रहे। अहाँ सब फटाक से कमेंट करू, तो अहाँ के हम हिंट दै छी कि ए और बी में से एकटा छै, या तो गजहरा या तो सरिसब। तो एकर आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करू। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर जे क्वेश्चन छै और देखो 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान छला। कह रहल कि इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के छलखिन। तो देखो ऑप्शन ए में यहाँ के डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद, बी में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, सी में डॉक्टर भैरवी प्रसाद, और डी में डॉक्टर रामेश्वरी प्रसाद। तो एक राइट आंसर भऽ जेतै से डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भऽ जेतै, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे है यह एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब चलो अगला क्वेश्चन की छठा नंबर जे क्वेश्चन छै और देखो छठा नंबर जे क्वेश्चन है ओ कह रहल है कि किछुक दिन प्रतीक्षा कयला पर ओ दिसंबर तारीख के 7 बजे साँझ खन प्रदर्शनी उद्घाटन करबाक समय निर्धारित कयलनि। किछुक दिन कते दिन प्रतीक्षा केला के बाद। तो ऑप्शन ए में 1, बी में 11, सी में 9 और डी में 13।
एकर जे राइट आंसर भ जेतै अहाँ के छठा नंबर क्वेश्चन के से भ जात अहाँ के 9 दिनक प्रतीक्षा केला के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे यह एकर राइट आंसर भ जात। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर जे क्वेश्चन छै से, और देखो 7 नंबर जे क्वेश्चन है ओ है अहाँ के कि उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्ण बजला कहि रहल कि उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्ण जे छलखिन ओ की बजलखिन, तो ऑप्शन ए में महताब, बी में सिंह, सी में ठाकुर और डी में है शाह। तो एकर जे राइट आंसर भ जेतै से महताब भ जेतै, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे यह एकर राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 8वां नंबर जे क्वेश्चन छै से, और 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 1862 ईस्वी में साहित्य अकादमी सचिव के छला कहि रहल कि 1862 ईस्वी में साहित्य अकादमी के सचिव के छलखिन, नामेश्वर सिंह, कृष्ण कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्ण या श्री नागेंद्र। तो डॉक्टर राधाकृष्ण जे छलखिन ओहे छलखिन अहाँ के सचिव छला, ठीक है ना कि सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, कृष्ण कृपलानी, सॉरी हाँ कृष्ण कृपलानी भ जात राइट आंसर ऑप्शन नंबर अथवा बी जे छै से अहाँ के राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 9वां नंबर जे क्वेश्चन छै और 9वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँ के कि 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के छला, तो उपाध्यक्ष जे छलखिन ओ छलखिन डॉक्टर राधाकृष्ण। तो ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भ जात। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 10वां नंबर जे क्वेश्चन छै से, और 10वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँ के रहल कि अ हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर लेखक के छै कहि रहल कि अ हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर के लेखक के छथिन राजा राजमोहन झा या जयमंत मिश्र या जयकांत मिश्र या वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो एकर जहाँ के राइट आंसर भ जेतै से भ जेतै डॉक्टर एकर राइट आंसर भ जेतै से भ जेतै जयकांत मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह एकर राइट आंसर भ जात। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन के 11वां नंबर जे क्वेश्चन छै से, और देखो अहाँ के 11वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ कह रहल कि जयकांत मिश्र किनका से विशेष प्रभावित भेल छला। क्वेश्चन छै कि जयकांत मिश्र जे छथिन जवाहर देखने पहले के लेखक ओ किनका से विशेष प्रभावित भेल रहन, जवाहरलाल नेहरू से या महात्मा गांधी से या नामवर सिंह से या जाकिर हुसैन से, जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर जे छै अहाँ के भ जाता। तो मैथिल के पहिल अध्याय, दोसर अध्याय या तेसर अध्याय के जते भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चले टॉप मोस्ट भी है टोटल के टोटल हम सब देख लेनो। अब हम सब जे छै मैथिल के 4वां अध्याय जकर नाम अछि चंद्रमुखी, ठीक है ना। चंद्रमुखी के हम सब जे छै जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै टोटल के टोटल देखे वाला छी। अहाँ से वीडियो के एकदम अंत तक बनल रहब। अहू चैप्टर के जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै टोटल देखा के छै, जते भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै टोटल देखा के छै। 5वां अध्याय तक पूरा के पूरा खत्म क के जाय छै। मैथिली के महासंग्राम चल रहल छै, मैथिली के मैराथन चल रहल छै। तो अहाँ सब जे छै एक एकटा क्वेश्चन देख के जाओ, एक एकटा क्वेश्चन समझ के जाओ, नोट तैयार क के जाओ, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन हेतै तो सीधा के सीधा छाप के आ जाए। तो चलो हम सब शुरू करै छी। देखै छी मैथिल के जे 4वां अध्याय छै जकर नाम है चंद्रमुखी, ओकर जे सबसे पहले नंबर क्वेश्चन छै ओ की छै। लेखक छथिन अहाँ के लिली रे, हुनका जे जन्म भेल रहन से भेल रहन 16 जनवरी 1933 ईस्वी के। तो ई अहाँ सब याद रखब जे लेखक छथिन लिली रे, हुनका जे जन्म भेलन से भेलन 16 जनवरी 1933 ईस्वी के। हिनकर जे प्रमुख रचना छन ओ छन रंगीन पर्दा, मरीचिका या पट्टा छेप, ई सब जे छन तो हिनकर प्रमुख रचना छन। चलो तो आगे अब क्वेश्चन पर बढ़ै छी, और क्वेश्चन जे छै अहाँ के पहिल नंबर ओ देखियो अहाँ के कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता छै। क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता छै, चंद्रमुखी जे कथा छै एकर रचयिता के छै। तो देखियो चंद्रमुखी जे कथा छै ओकर रचयिता छथिन लिली रे। अखने अहाँ के बतानो है त सिंपल शब्द में अहाँ के आंसर देबो के कि चंद्रमुखी कथा के रचयिता लिली रे छै। अतबे जवाब देबै अहाँ के 2 नंबर पूरा के पूरा मिल जात। अब सोचू कि सोशल साइंस में 2 नंबर देबे के लेल अहाँ के कते लिखा पड़ै 25 शब्द 30 शब्द 40 शब्द में जवाब अहाँ के देबे पड़ै त 2 नंबर मिलै है। आ त एकटा लाइन लिख देलिए 2 नंबर अहाँ के मिल जात। कते आसान क्वेश्चन छै। अब देखो दोसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँ के कि फूल के कोन बीमारी भेलै। क्वेश्चन है कि फूल के कोन बीमारी भेल रहै। तो फूल के कोन बीमारी भेल रहै, कैंसर भेल रहै। तो यहाँ अहाँ कहबै कि फूल के कैंसर भ गेलै, ई एकर राइट आंसर भ जात। अब चलो अगला क्वेश्चन पर चलै छी। अगला क्वेश्चन कि तेसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के कि फूल केहन पुत्र छल। क्वेश्चन है फूल जे छलै से केहन पुत्र छलै। तो फूल केहन पुत्र छल, तो फूल तीव्र बुद्धि के मातृभक्त पुत्र छल। फूल जे छलै ओ तीव्र बुद्धि के मातृभक्त पुत्र छलै। तो ई एकर राइट आंसर भ जात, ठीक है ना। आगे जाकर थोड़ा नमहरो क्वेश्चन छै, लेकिन अखन थोड़ा आसान है। तो एकदम फटाफट हम सब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहल छी। और अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के कि मरीचिका पर कोन पुरस्कार लिखक भेटलैन। कह रहल है कि मरीचिका पर कोन पुरस्कार जे छै से लेखिका के भेटलैन। तो मरीचिका पर कोन पुरस्कार लेखिका के भेटल है, तो देखियो एकर आंसर की भ जात। मरीचिका पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जे छै लेखिका के लिली रे के भेटल है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 5वां नंबर जे क्वेश्चन छै ओ, और देखो तक अहाँ के 5वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी के बालक नाम की छल। क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी के बालक के नाम की छल। तो चंद्रमुखी के बालक के नाम की छल, फूल छल। तो यहाँ के जवाब देबे के कि चंद्रमुखी के बालक नाम फूल छल, यह एकर राइट आंसर भ जाता है। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 6ठा नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो। आप जो क्वेश्चन है से लंबा वाला आबि गेल। देखियो क्वेश्चन जे 6ठा नंबर ओ यहाँ के चंद्रमुखी कथा के मूल विचार लिखू कह रहल है कि चंद्रमुखी जे कथा छै एकर मूल विचार लिखू, एकर मूल विचार की छै। तो चलो देखो एकर की आंसर भ जाते है चंद्रमुखी कथा के मूल विचार की छै। लेकिन ओहि से पहले एकर आंसर हम सब पढ़बे देखबे, लेकिन ओहि से पहले अहाँ सब कमेंट करके बताओ जहां से हमरा बिहार के कोन जिला से देख रहल छी, कोन गांव से देख रहल छी। तो अपन नाम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करू। तो देखो यहाँ पे एकर आंसर देखै छी। एकर आंसर यहाँ के से कि चंद्रमुखी कथा में लेखिका लिली रे कहे चाहलन अछि जे नारी आशा के बल पर दुष्कर से दुष्कर कष्ट सही सकैत अछि। कह रहल है कि चंद्रमुखी कथा जे छै ओहिमे लेखिका ई कहे चाह रहल छै नारी जे छै ओ आशा के बल पर बड़का से बड़का जे कष्ट छै ओहो सही सकैया। ओ अपन सुख से बेसी अपन पुत्र के कल्याणक संबंध में सोचैत अछि। कह रहल है कि ओ अपन सुख से बेसी जे छै यहाँ के अपन पुत्र के कल्याण के संबंध में सोचैत छथिन। आ एहि लेल ओ जीवन भर प्रयत्नशील रहैत अछि। एहि काम के लेल ओ जे छथिन से जीवन भर अहाँ के प्रयत्नशील रहै छथि। मुदा जखन ओहो आशा छूट जाइत छै तऽ बोध भ जाइत अछि। या एकर छै अहाँ के कहानी के मेन सारांश। अगला देखो अगला जो क्वेश्चन है 7वां नंबर ओ क्वेश्चन देखो अहाँ की कह रहल है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है ओ यहाँ की चंद्रमुखी अपने वैद्यक जीवन कोना बितौली। कह रहा है कि चंद्रमुखी जे छै ओ अपन वैद्यक जीवन कोना बितैली। तो देखो कह रहा है कि चंद्रमुखी एकटा बुझनुक सहनशील मेहनती आ धर्म
परायण नारी छलै, कहि रहल कि चंद्रमुखी जे छलै से एकटा बुझनीक, सहनशील, मेहनती आ धर्म परायण नारी छलै। ओ विधवा भेलाके बादो अनेक कष्ट सही अपन पुत्रके वकालती करल। कहि रहल छै कि ओ विधवा भेलाके बादो जे छै अहाँके से अनेक कष्ट सही कऽ अपन पुत्रके जे छै अहाँके से वकालती करेलखिन, ठीक छै ने। आगे चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ै छी। हाँ आगे देखो, कहि रहल अहाँके ओकरा बाद पुत्र, कहि रहल कि ओकरा बाद पुत्र जे छै से सुख एवं पोता पोतीक मंगल कामनामे लीन भऽ जाइत छथि। पुत्रक मृत्यु बाद हुनका ततेक क्षोभ आ दुख भेलनि जे ओ बताही भऽ गेलै। पुत्रक मृत्यु के बाद हुनका अतेक दुख भेलै जे ओ जे छै अहाँके बताह भऽ गेलखिन। चलो अब हम सब जे छै अहाँके अगला क्वेश्चन पर बढ़ब और अगला क्वेश्चन जे छै ओ देखब। तो देखो अगला जे क्वेश्चन है ओ अहाँके की कहि रहल है। तो आब अगला क्वेश्चन पर अबै छी और अगला क्वेश्चन जे है अहाँके ओ देखियो, कहि रहल है 8 नंबर क्वेश्चन कि अपन संतान लेल चंद्रमुखी कोन कोन कष्ट उठाबैत रहलै। कहि रहल है कि चंद्रमुखी जे छलै से अपन संतान के लेल कोन कोन कष्ट जे छै अहाँके से उठाबैत रहलखिन। तो देखो कहि रहल है अहाँके कि चंद्रमुखी जे छै अहाँके अपन संतान लेल चंद्रमुखी दोसरा के घर आंगन में काज करैत छलै। चंद्रमुखी अपन संतान के लेल दोसरा के घर आंगन में काम करैत छलै। अपने भूखले रहे बेटा के माछ आनि दैत छलखिन, राति राति भरि जागी कर चरखा काटैत छलखिन। ये एकर आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 9 नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेहो देखबै। टोटल जतेक भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै टोटल देखऽ के हमरा सबके, ठीक है ना। लेकिन ओइसे पहिले अहाँ सब कतऽ से देख रहल छी एक बेर अपन अपन गांव के नाम, अपन अपन जिला के नाम एक बेर कमेंट करू। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथा अहाँके केहन लागैत अछि। क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी कथा जे छै से अहाँके केहन लागैया। एकर आंसर अपना मर्जी से दियौ पढ़ि कऽ कि चंद्रमुखी कथा के अहाँके केहन लागल। कहि रहल है कि चंद्रमुखी कथा ज्ञानवर्धक अछि। एहि से एकटा नारीक धर्मनिष्ठा, पारिवारिक प्रति माया एवं मानव में प्रभुति मनोरथक अनुभव होइत अछि। कहि रहल है कि चंद्रमुखी जे कथा छै से ज्ञानवर्धक कथा छै। आगे अहाँके देखियो कहि रहल है एहिमे कि नारीक एहि कथा में जे छै अहाँके एकटा नारीक धर्मनिष्ठा, परिवारक प्रति माया एवं मन में प्रबोधित मनोरथक अनुभव होइत अछि। ई एकर आंसर भऽ जायत। आब चलो आब जे छै हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़बै। ऑब्जेक्टिव के अहाँ सब बड़ा बेसब्री से इंतजार करैत होबै कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कखन हेतै। तऽ आब हम सब जे छै अहाँके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ब सेहो। चलू तो तैयार छी अहाँ सब ऑब्जेक्टिव के लेल। ऑब्जेक्टिव के लेल अहाँ सब तैयार छी ना। चलू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे छै ओ हम सब देखब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कर की कहि रहल है। तो चलो सबसे पहले नंबर जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओ अहाँके देख रहल छी। और देखो सबसे पहले नंबर जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओ अहाँके स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन है अहाँके कि उपसंहारक उपन्यासकार छथि। क्वेश्चन है कि उपसंहारक उपन्यासकार के छथि। ऑप्शन ए में यहाँ के लिली रे, बी में वीना ठाकुर, सी में नीता झा और डी में इंदिरा झा। एकर राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए हेतै, यानी कि लिली रे एकर राइट आंसर भऽ जेतै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन की दोसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि चंद्रमुखी कथा किनकर कृति अछि। कहि रहल है कि चंद्रमुखी कथा जे छै ओ किनकर कृति छै। तो चंद्रमुखी कथा जे छै ओ लिली के कृति छै, लिली रे के। तो ऑप्शन नंबर बी जे है ये एकर राइट आंसर भऽ जायत। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन की तेसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो तेसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि लिली रे के रचना अछि। क्वेश्चन है कि लिली रे के रचना कौन छै। तो भोजन या पर्यावरण या चंद्रमुखी या करेक्ट। तो चंद्रमुखी जे छै से लिली रे के रचना छै। तो ये एकर राइट आंसर भऽ जायत। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन की 4 नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो 4 नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि चंद्रमुखी दायक के पुत्र अछि। कि चंद्रमुखी दाई के पुत्र के की नाम छै। तो फूल छलै। ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भऽ जायत। एकदम आसान आसान क्वेश्चन छै। अहाँ सब कहानी पढ़ने रहबै तो फट से अहाँ के जे छै ऑब्जेक्टिव एकर बनि जायत। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन हम सब देखब। अगला क्वेश्चन जे है ओ कहि रहल है कि लिली रे साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। कहि रहल है कि लिली रे साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि कथी पर। तो मरीचिका पर भेटलनि। पढ़बे केलहुँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन की 6 नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि फूलक मृत्यु कोन बीमारी से भेल रहनि। तो फूलक मृत्यु कैंसर से भेल रहनि। अभी हम सब सब्जेक्टिव में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आप देखो अगला क्वेश्चन की 7 नंबर जे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आगे कहि रहल है कि फूल चंद्रमुखी दाई के कोन शहर फूल चंद्रमुखी दाई के कौन शहर लऽ जाय चाहे छल से क्वेश्चन। तो देखो ऑप्शन ए में पटना, बी में दरभंगा, सी में मधुबनी और डी में भागलपुर। तक राइट आंसर होते ऑप्शन नंबर बी भऽ जायत, यानी कि दरभंगा जो है यह एक राइट आंसर भऽ जायत। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँके कहि रहल है कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो की कहि रहल है। 8वां नंबर एखन देखना है कि चलो तो 8वां नंबर देख लै छी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि फूल वकालत पास कैला के बाद माई के कतेक टाक प्रतिमास पठाबै छल। कह फूल जे छै तो वकालत केला के बाद मम्मी के कते रुपया भेजै छल गया। तो ऑप्शन ए में 10, बी में 15, सी में 20 और डी में 50। तक राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि 10 रुपया जे छै से एकर राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है ओ 9वां नंबर जो क्वेश्चन है ओ यहाँ के लिली रे के जन्म स्थान कोन जिला में भेल अछि। कहि रहल है कि लिली रे के जन्म जे छै ओ कोन जिला में भेल रहन। मधुबनी में भेल रहन। हमर अपन गृह जिला जे मधुबनी। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर जो क्वेश्चन है ओ है कि चंद्रमुखी दाई के कई गोटा पुत्रक सिहंता छलन। कहि रहल कि चंद्रमुखी दाई के कईटा पुत्र के सिहंता छलन। ऑप्शन में 4टा, बी है 5टा, सी है 7टा, डी है 10टा। तक राइट आंसर भऽ जेतै यहाँ के से भऽ जायत यहाँ के 7टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे है यह एक राइट आंसर भऽ जायत। अब हम सब जे छै मैथिल के महासंग्राम के ई आखिर अध्याय जे है, यानी कि 5वां जे अध्याय ओकर हम सब जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै, जते भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै टोटल देखबै, जेकर नाम है भोजन। तो मैथिल के पहिल अध्याय देख लेना, दोसर अध्याय देख लेना, तेसर अध्याय देख लेना, 4वां अध्याय देख लेना। और अब बारी छै 5वां अध्याय के। अहाँ सब पहले हमरा कमेंट करके बताओ अहाँ सब अपन अपन जिला के नाम कमेंट में कमेंट केनो कि नहीं केनो। नहीं केनो तो अहाँ सब जे छै अपन अपन जिला के नाम कमेंट करू, अपन अपन गांव के नाम कमेंट करू। कोनो प्रकार से कोनो प्रश्न अइ मन में तो प्रश्न सेहो अहाँ पूछ सकै छी। तो चलू हम सब जे छै अहाँ के मैथिल के 5वां अध्याय जेकर नाम है भोजन और एकर जे लेखक छथिन ओ छथिन राजमोहन झा। एकर हम सब जे छै जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै, जते भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के टोटल देखा वाला छी। तो चलू देखै छियै जे भोजन के सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन छै ओ की छै। भोजन जे चैप्टर है ओकर जे लेखक है ओ है राजमोहन झा। तो ई अहाँ के याद रखोगे एतऽ जे छै मिसटाइप भऽ गेल छै, ठीक है ना। आब देखिए इनकर जे जन्म भेल रहन ओ भेल रहन 26 अगस्त 1934 ईस्वी के। की याद रखब अहाँ। तो राजमोहन झा जी के जन्म जे भेल रहन से भेल रहन 26 अगस्त 1934 ईस्वी के बाजितपुर वैशाली में। हिनक प्रमुख रचना जे छनि ओ छनि अहाँ के एक आदि एक अंत, झूठ साँच, एकटा तेसर, गलती नामा, आइ काल्हि परसू। ई सब हिनकर जे छनि से प्रमुख
मुख्य रचना छै अहाँ से पूछत कि निम्नलिखित में से कौन राजमोहन झा के रचना छै त एमे से एकटा कोनो ऑप्शन में रहत ई सब अहाँ जे छै अहाँ के टिक मार लेब ठीक छै ना। चलो आबे जाओ क्वेश्चन पर सबसे पहले नंबर क्वेश्चन जे छै से देखियो मैथिल के नन हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बात की छै कि आंसर अहाँ के एकदम छोट देबा के रहत नंबर 2टा मिलत आंसर एकदम छोटा नंबर 5टा मिलत त तै से मैथिली और नन हिंदी जे सब्जेक्ट सब छै हिंदी सब जे सब्जेक्ट छै ई सब अहाँ के जे छै से नंबर उठावा वाला सब्जेक्ट छै अहाँ के बढ़िया नंबर लावा में आगे बढ़ावा ठीक छै ना। तो देखियो कतेक शॉर्ट आंसर छै 2 नंबर अहू ठाम से अहाँ के मिलत। देखो क्वेश्चन है अहाँ के कि लेखक क्लास लेल की तैयारी करैत छला क्वेश्चन है कि लेखक जे छलखिन से क्लास के लेल की तैयारी करैत छलखिन। आब देखियो एकर आंसर कते शॉर्ट में छै कि लेखक क्लासक लेल नोट तैयार करैत छला अते अहाँ लिख देबे 2टा नंबर अहाँ के मिल जात। बताओ कि कोनो एहन विषय छै जेमे अन्ना के एक लाइन लिखक छै 2टा नंबर अहाँ के मिल जात नहीं छै। एगो मैथिली एहन सब्जेक्ट छै जे एकदम छोट से छोट आंसर देबे नंबर अहाँ के पूरा मिल जात। लेखक क्लास के लेल की तैयारी करैत छला त लेखक जे छथिन ओ क्लास के लेल नोट के तैयारी करैत छलखिन ई एकर आंसर हो जात। एहि प्रकार से दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ छै अहाँ के देखियो कि कथा में क्वेश्चन देखो अहाँ के कह रहल है कि कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छै कह रहल है कि कथा में ममता जे छै से छौड़ा ककरा कहने छै। देखियो कतेक शॉर्ट आंसर छै कि कथा में ममता अपन नौकर रामू के छौड़ा कहने छै कथा में ममता जे छले से अपन नौकर रामू के छौड़ा कहने छै। कितने सिंपल आंसर छै आ 2 नंबर पूरा के पूरा मिल जात। समझ में आबि रहल है ना अहाँ सबके समझ में आबि रहल है तो अपन अपन जिला के नाम अपन अपन गांव के नाम आ वैसे पहले तो अपन नाम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जो मैथिली पढ़े में अहाँ के केहन लागि रहल है ठीक छै ना। अब देखो तीसरा नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि ममता ड्राइंग रूम के की क रहल छल कह रहल कि ममता ड्राइंग रूम में जे छै से की क रहल छले तो ममता ड्राइंग रूम में की क रहल छले तो ममता ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल अछि या ममता जे छै से ड्राइंग रूम में कॉपी जांच रहल छले एतबे लिखा के अहाँ के 2 नंबर फिर से मिल जात। अब देखो अगला जे क्वेश्चन है 4 नंबर ओ क्वेश्चन है अहाँ के कि ममता कॉपी पर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ममता कॉपी पर की चढ़ावे छल कह रहा है कि ममता जे छले से कॉपी पर की चढ़ावे छले तो ममता जहन कॉपी चेक करे छले तो कॉपी पर नंबर चढ़ावे थे तो ममता कॉपी पर नंबर चढ़ावे छल एकदम सिंपल आंसर है 2 नंबर पूरा के पूरा। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन आइ कोन क्रिया के अंतर्गत आबैत अछि कह रहा है भोजन जे छै से आइ कोन क्रिया के अंतर्गत आबै छै तो ये कहानी पढ़बे यहाँ तो स्टार्टिंग में कहल छै कि भोजन आइ काल्हि जे छै यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत आबै छै तो ऑप्शन नंबर जे सॉरी ऑप्शन है यहाँ के तो यांत्रिक क्रिया जे छै से राइट आंसर भ जात। यदि ऑब्जेक्टिव में रहत कि भोजन कोन क्रिया के अंतर्गत आबैत अछि तो यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत आबैत अछि यहाँ याद रखब। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँ के कह रहल है 6 नंबर क्वेश्चन देखियो अहाँ से पूछ रहल है कि भाइक भोजन लेल बहिन की सब व्यवस्था करैत अछि कह रहल है कि भाई के भोजन के लेल बहिन जे छै से की सब व्यवस्था करे छै तो देखियो त कह रहल है कि भाइक भोजन के लेल बहिन जे छै अरपन दही पीढ़ी दौड़ी पान सुपारी पाई पानी तिलकोरक तरुआ दही आदि सबक व्यवस्था करे छै। भाई के भोजन के लेल की व्यवस्था करे छै तो अरपन दही पीढ़ी दौड़ी पान सुपारी पाई पानी तिलकोरक तरुआ दही आदि ई सब व्यवस्था करे छै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 7 नंबर जे क्वेश्चन है ओ क्वेश्चन अहाँ के जे छै कनी इंपोर्टेंट है कियाकि क्वेश्चन कई बेर पूछने छै कि ममताक चरित्र चित्रण करू ई क्वेश्चन जे छै अहाँ के तो कई बेर अहाँ के एग्जाम में पूछने है तो अहाँ सब जे छै एकरा कनी याद क के जाब ठीक छै ना। देखियो कह रहल है कि ममता कॉलेज में व्याख्यात छै ममता जे छै से कॉलेज में व्याख्यात छै बहुत फेमस है हुनका भोरे 8 बजे कॉलेज जाय पड़ै छनि ओ कॉलेजक संग ही घरक सब काज ध्यान रखैत अछि। ममता जे छै से कॉलेज त जेबे करै छै सुबह 8 बजे लेकिन कॉलेज के संग संग घर के जतेक भी काम छै ओ टोटल ध्यान रखै छै अपन हाथ से त करै छै किछु नहीं मुदा करबाए पड़ै छनि कह रहल छै कि अपन हाथ से त नहीं कुछ करै छै लेकिन कराबऽ पड़ै छनि तो ओ दिन भर व्यस्त रहै छै तैं से ओ जे छै अहाँ के भरि दिन व्यस्त रहै छै। ममता के पतिक प्रति अनन्य प्रेम छनि कह रहल कि ममता के जे छै पतिक प्रति जे छै अनन्य प्रेम छनि मुदा समय नहीं छनि मुदा समय हुनका लग नहीं छै ओ पूर्णतः यांत्रिक भऽ गेल छै तो ओ पूर्णतः जे छै यांत्रिक भऽ गेल छै हुनका हृदय नहीं छनि से बात नहीं ओ अपन हृदय के दबा के रहल छथि समय अभाव में कह रहल कि हुनका हृदय नहीं छै एहन कोई बात नहीं छै लेकिन ओ समय के अभाव में जे छै हृदय के दबा के रखै छै। आब चलू तो जतेक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चले जे अहाँ के चैप्टर से पूछल जा सके वो तो पढ़ लेना तो आब बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के तो चलो शुरू करै छी और देखै छी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो की है। और सबसे पहले नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कह रहल है कि राजमोहन झा के कोन कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि से छै क्वेश्चन कि राजमोहन झा के कोन कृति पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटलनि झूठ साँच पर या आइ काल्हि परसू पर या गलतीनामा पर या एक आदि एक अंत पर तो राजमोहन झा के आइ काल्हि परसू पर जे छै अहाँ के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे ऑप्शन नंबर बी एक राइट आंसर भ जाता है। प्रकार से अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन की दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि लेखक क्लास के लेल की तैयारी करे छला अखने पढ़ना है की तैयारी करे छलखिन नोट तैयारी करे छलखिन। एही प्रकार से तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ कह रहल है कि हम तोरी दांत तोड़ देलौ कह रहल है कि हम तोरी दांत तोड़ देलौ चावल कुसियार पापड़ केरा हम तोरी दांत तर देलहूं। क्वेश्चन शायद यहाँ पे मिस्टाइप हो गया है क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिस्टाइप हो गया है हम तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया पापड़ आप लोग याद रखिए ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टाइप हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि ममता ड्राइंग रूम में की कर रहल छल ममता ड्राइंग रूम में की करे छले अखने यहाँ से पढ़ना है कॉपी जांच करे छले तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाते। एही प्रकार से 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छै कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छै अखने यहाँ से पढ़ना है सब्जेक्टिव में रामू के कहने छै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि आरंभ पत्रिका संपादक छला के आरंभ पत्रिका संपादक के छलखिन तो देखो ऑप्शन में राजमोहन झा बी अशोक सी विभूति आनंद डी में अशोक कुमार झा आरंभ पत्रिका
संपादक जे छलखिन अहाँके से के छलखिन जल्दी से बताओ राजमोहन झा। ऑप्शन नंबर ए जे यह एकर राइट आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँके कि राजमोहन झा के कथा अछि कहि रहल है कि राजमोहन झा के कथा कोन छै। तो ऑप्शन ए में अहाँके आता भोजन, बी क्रैक, सी में चंद्रमुखी और डी में पर्यावरण। तो एकर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से भोजने पढ़ि रहल छी अखन। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ 8 नंबर जे क्वेश्चन है ओ कहि रहल है कि राजमोहन झा के पिता के नाम छल कहि रहल है कि राजमोहन झा के पिता के की नाम छलै। तो ऑप्शन ए में बेचन, बी में हरिमोहन झा, सी में उदय चंद्र झा, डी में भाग्य नारायण झा। तो राजमोहन झा के पिता के जे नाम छलनि अहाँके से छलखिन हरिमोहन झा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे है यह एकर राइट आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ 9 नंबर जे क्वेश्चन है ओ कहि रहल है कि ममता रामू के अनन्य कहलै कहि रहल है कि ममता रामुआ के आनय कहले ममता जे छै से रामू के की आने के लेल कहलखिन केरा, भात, दही या पापड़। 9 नंबर जे क्वेश्चन है ओ तो ममता रामू के आने के लेल कहने रहे पापड़। ठीक छै ना, देखियो यह ओतऽ मिस टाइप छलै। अगला क्वेश्चन 10 नंबर जे है ओ देखियो अहाँ के कहि रहल है कि राजमोहन झा कोन पुरस्कार भेटलनि। राजमोहन झा के कोन पुरस्कार भेटल रहनि जल्दी से बताओ। राजमोहन झा के कोन पुरस्कार भेटल रहनि। साहित्य अकादमी पुरस्कार। कोन पुरस्कार भेटल रहनि जल्दी से बताओ। राजमोहन झा के कोन पुरस्कार भेटल रहनि। ऑप्शन ए वैदेही, बी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी में प्रबोध साहित्य सम्मान। राजमोहन झा के जे छै टोटल जते भी पुरस्कार है टोटल मिलल छै। तो ऑप्शन नंबर डी एकर राइट आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन के 11 नंबर जे क्वेश्चन है ओ 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजमोहन झा के वैदेही पुरस्कार कहिया भेटलनि। क्वेश्चन है कि राजमोहन झा के वैदेही पुरस्कार कहिया भेटलनि। ऑप्शन में 1966 में, बी 1976 में, सी 1986 में और डी 1996 में। तो जल्दी से बताओ कि राजमोहन झा के वैदेही पुरस्कार कहिया भेटल रहनि 1976 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी एकर जे छै से राइट आंसर भऽ जायत। अब बात चलू आखिरी क्वेश्चन की ओर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। आ 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि हम कटोरा उठाकर एके सांस में बचल सबटा डॉट 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 पीबी गेनौ पानी की, तेल की, घी की, दूध। एकर आंसर अहाँ सबके कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के बताबऽ के अछि। आइ हम सब मैथिल के 6म अध्याय जेकर नाम है पर्यावरण और एकर जे लेखक अछि ओ अछि दिनेश्वर लाल आनंद। एहि के वन शॉट पढ़ऽ वाला छी। वन शॉट से मतलब छै कि अहाँ सब एकेटा ही पूरा वीडियो देखबै। एहि वीडियो में जतेक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै टोटल अहाँ सब पढ़ि लेबै, जतेक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओहो टोटल पढ़ि लेबै। तो अहाँ के बस वीडियो के अंत तक बनल रहके है और अहाँ सबके अपन अपन नाम जे छै एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करऽ के अहाँ सब बिहार के कोन जिला से देख रहल छी, मिथिला के कोन क्षेत्र से देख रहल छी, ओ क्षेत्र के नाम अहाँ सबके सेहो कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के बताबऽ के। चलो शुरू करै छी और देखै छी कि सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन छै ओ की छै। लेकिन ओइसे पहले अहाँ ई याद रखब वाला बात ई छै कि हिनका जे जन्म भेल रहनि दिनेश्वर लाल आनंद जी के ओ जन्म भेल रहनि 1936 ईस्वी में। आई कहाँ भेल रहनि तऽ महिला गाम सहरसा में भेल रहनि। कहाँ सहरसा में। और मृत्यु हिनकर जे छै ओ 2007 ईस्वी में भेलनि। चलू अब हम सब क्वेश्चन की ओर बढ़ै छी और देखै छी जे सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है ओ की है और ई क्वेश्चन कतेक नीक ऐसे देखियो अहाँ और कतेक कम शब्द में लिखला पर अहाँ के जे छै 2 के 2 पूरा नंबर मिल जायत सेहो देखियो। तो देखो क्वेश्चन है कि पर्यावरणक 3 मुख्य अंग कोन कोन अछि कहि रहल है कि पर्यावरण के 3 गो जे मुख्य अंग छै से कोन कोन छै। तो पर्यावरणक 3 मुख्य अंग जे छै से कोन कोन छै। तो पर्यावरणक 3 मुख्य अंग अछि बसात, पानी आ वनस्पति। मिथिला में कहल गेल छै जे पर्यावरण के 3टा मुख्य अंग छै कोन कोन। तो एकटा छै बसात, एकटा छै पानी और एकटा छै वनस्पति। ई अहाँ याद रखब, आतबे लिख देबै 2 के 2 नंबर अहाँ के पूरा मिल जायत। अगला क्वेश्चन देखो यानी कि दोसर नंबर जे क्वेश्चन छै और देखियो अहाँ के दोसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ कहि रहल है कि पर्यावरण ककरा कहल जाइत अछि। कहि रहल छै कि पर्यावरण जे छै से केकरा कहल जाइ छै। पर्यावरण केकरा कहल जाइ छै तो देखो कहि रहल है कि जीवन शक्ति सुरक्षा के लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत अछि। कहि रहल है कि जीवन जे छै ओकर शक्ति सुरक्षा के लेल एक प्रकारक वातावरण आवश्यकता होइ छै ओकरे पर्यावरण कहल जाइत अछि। ई एकर आंसर लिख देबै, एकर ई आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से अगला जे क्वेश्चन है 13 नंबर ओ क्वेश्चन देखो अहाँ कहि रहल है कि वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की छै। कहि रहल है कि वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जे छै ओ की छै। तो अहाँ याद रखब कि वायु के बाद दोसर जे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु छै ओ छै अहाँ के जल। की याद रखबै कि वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अछि जल। ठीक छै ना, जरूरी ठीक नहीं लिखै छै, अहाँ ऐछो लिख सकै छी। ठीक छै। आब देखो अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ मेन बात समझू और बात अहाँ अपना भाषा में लिख सकै छियै। चौथा नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि मनुष्य के हेतु कोन गैस आवश्यक अछि। कहि रहल है कि मनुष्य के जीवाक लेल कोन गैस आवश्यक छै। तो मनुष्य के जीवाक लेल ऑक्सीजन गैस आवश्यक छै। तो अहाँ लिख सकै छी कि मनुष्य के हेतु ऑक्सीजन गैस आवश्यक अछि। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन अछि 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ और 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के कहि रहल है कि हमरा लोकनि कोन गैस छोड़ै छी। हम सब कोन गैस छोड़ै छी कार्बन डाइऑक्साइड और लै कोन छी तो ऑक्सीजन। हम सब लै छी लै छी ऑक्सीजन और छोड़ै छी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह हम सब लिख देबै कि हम सब जे छै से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ै छियै। ठीक छै। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन ओ देखियो अहाँ के कहि रहल है कि पहिने वृक्षारोपण कोन उद्देश्य छलै। कहि रहल है कि पहिले जे छै अहाँ के वृक्षारोपणक उद्देश्य की छलै, किया लोग वृक्ष रोपै छलै। देखियो कहि रहल है कि पहिने जे छै यहाँ के से वृक्षारोपण उद्देश्य सेहो वायुमंडल के शुद्ध करब छल। लोकक एकर महत्व एवं उपयोगिता देखी पूजा करैत छल। एखनहु वट सावित्री एकरे प्रतीक अछि। एखनो जे छै वट सावित्री देखै छै लोग जे पूजा करै छै ओ वृक्ष के जे महत्व छै ओहे महत्व के लऽ कऽ करै छै। एखनहु वट सावित्री एकरे प्रतीक अछि आ एही अवसर पर अनेक वृक्ष लगाबैत छल। एही से फल फूल एवं लकड़ी प्राप्त होइत छल। लकड़ी के उपयोग घरक अनेक काज में होइत छला, जेना भोजन बनाबऽ में, घर बनाबऽ में, यज्ञ मंडप बनाबऽ में, अनेक वृक्षक प्रयोग हवन कार्यक्रम में सेहो होइत छल। तो इएह सब वजह छलै, लेकिन मेन वजह छलै अहाँ के जे मौसम जे होइ छै जे ऑक्सीजन हम सब लै छी ओ मेन वजह छलै। ठीक छै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन अहाँ के 7 नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो और 7 नंबर क्वेश्चन की कहि रहल है से अहाँ के देखो कि वनक उपयोगिता पर अपन विचार प्रकट करू। कहि रहल है कि वन के उपयोगिता पर अहाँ के की विचार है से कहियो। तो कहि रहल है कि वन हमरा लोकनि के लेल अति उपयोगी अछि। कहि रहल छै कि वन जे छै ओ हमरा सबके लेल अति उपयोगी अछि। सच पूछल जाय तो वनक नाही रहला से जंतु जगत नष्ट भऽ जाइत अछि। कहि रहल है कि सच यदि पूछल जाय तो वन के नहीं रहला से जंतु जगत जे छै ओ नष्ट भऽ जायत। पर्यावरण संतुलनक लेल सब तरहक जीव के, कहि रहल है कि पर्यावरण के संतुलन के लेल सब तरहक जीव के होयब आवश्यक छै। कहि रहल है कि पर्यावरण के संतुलन के लेल जते भी जीव छै सबके होबाक आवश्यक अछि।
सबसे पहिने तऽ अनेक शाकाहारी जीव जे वृक्ष पर निर्भर अछि समाप्त भऽ जायत, शाकाहारी के समाप्त भेलासँ मांसाहारी स्वतः नष्ट भऽ जाय। दोसर जंतु विशेष ऑक्सीजन शासक समेत रूप लैत अछि। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लऽ कऽ ऑक्सीजन छोड़ैत अछि, जाहिसँ जंतु जगत जीवित रहल अछि। तऽ कहि रहल कि पर्यावरण के नहि रहलासँ लगभग सब कुछ नष्ट भऽ जेतै, इएह हमर विचार है। एहि प्रकार से देखो अब जे छै अतेक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछत, एहिसँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं रहत। आब जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एहि चैप्टर से अबै छै, ओ कोन कोन क्वेश्चन अबै छै ओ देखो। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे एहि चैप्टर से अबै तऽ एहिमे देखियो अहाँ के सबसे पहिल नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो अहाँ के कहि रहल है कि मनुष्य लेल कोन गैस आवश्यक अछि। कहि रहल है कि मनुष्य के लेल कोन गैस छै से आवश्यक छै, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। अखने अहाँ सब पढ़लहुँ है कि हमरा सबके जीवन के लेल सबसे ज्यादा जरूरी छै ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर ए एकर राइट आंसर भऽ जेतै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन में एबै तऽ दोसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँ के देखियो कि हमरा लोकनि कोन गैस छोड़ै छी, तऽ हम सब जे सांस लै छियै तऽ ऑक्सीजन लै छियै, और सांस जे छोड़ै छियै तऽ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ै छियै। छोड़ै कोन छियै तऽ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखबै तऽ अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के कहि रहल है कि पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी होइत अछि। कहि रहल है कि पर्यावरण के शुद्धता के लेल सबसे उपयोगी की छै तऽ गाछ वृक्ष छै। गाछ वृक्ष रहतै तऽ पर्यावरण ऑटोमेटिक जे छै अहाँ के स्वच्छ रहतै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जे क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कहि रहल है कि पर्यावरणक प्रमुख अंग नहीं अछि। कहि रहल है कि पर्यावरणक प्रमुख अंग में से कोन नहीं छै, वायु या जल या गाछ वृक्ष या तो अन्न जे छै से पर्यावरण के प्रमुख अंग नहीं छै। याद रखब अहाँ सब, ठीक है ना। अपन अपन जिला के नाम अहाँ सब कमेंट केलहुँ, अहाँ सब कोन जिला से देख रहल छी वीडियो के। चलो अब देखो पांचवें नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि मल मूत्र यत्र तत्र त्याग कर वायु मुख्य कारण की अछि। तो कह रहल है अन्न है या स्वास्थ्य है या गर्मी है या प्रदूषणक है। एकर जे राइट आंसर भऽ जेतै अहाँ के से प्रदूषण भऽ जेतै, ऑप्शन नंबर डी जे है यह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन के छठा नंबर जे क्वेश्चन है ओ, और छठा नंबर जे क्वेश्चन है ओ कह रहल है कि पर्यावरणक निबंधकार छै। कह रहल है कि पर्यावरण के निबंधकार के छथिन। तो ऑप्शन ए में राजमोहन झा, बी में दिनेश्वर आनंद, सी में उमाकांत और डी में महेंद्र मलंगिया। एकर जे राइट आंसर भऽ जेतै से भऽ जेतै अहाँ के दिनेश्वर आनंद, तो ऑप्शन नंबर बी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। एहि प्रकार से अगला जे क्वेश्चन है सातवीं नंबर ओ क्वेश्चन अहाँ के है कि वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की छै। वायु के बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की छै, आग या पानी या भोजन या आवास। तऽ पानी। वायु के बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अछि पानी, आ जलो कतौ कतौ ऑप्शन में रहै छै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन के आठवीं नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के है कि कोन चीज बिना लोग एक दूसर घंटों भरि जीवित नहीं रह सकै छै। कोन चीज के बिना लोग जे छै एक दू घंटा भरि भी जीवित नहीं रह सकै छै, पानी या आग या अन्न या हवा। जल्दी से बताओ कि एकर राइट आंसर की भऽ जेतै, पानी, ठीक है ना। सॉरी एकर आंसर की भऽ जेतै हवा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन के 9वां नंबर जे क्वेश्चन है और देखो 9वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ कह रहल है कि पर्यावरणक स्वच्छता रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि तऽ गाछ वृक्ष। इएह सब क्वेश्चन छै, और इएह सब क्वेश्चन जे छै अहाँ के एहि चैप्टर से आबै छै। तऽ मैथिल के छठम अध्याय जेकर नाम छल पर्यावरण, एकर जतेक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै टोटल के टोटल हम सब देखलहुँ। अब बारी छै मैथिल के 7वां अध्याय जेकर नाम है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एकरे हम सब जतेक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल के टोटल देखब। अहाँ से वीडियो के एकदम अंत तक बनल रहब। और हाँ, अहाँ सब हमरा बिहार के कोन जिला से देख रहल छी, ताकि ई तऽ समझ में आबे ना जे मैथिली कतऽ कतऽ बाजल जा सकै, या कतऽ कतऽ के बच्चा मैथिल के ई वीडियो देखे छै। तऽ अहाँ सब जे छै अपन अपन जिला के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करू, और अपन अपन नाम जे छै सेहो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करब। तो चलू शुरू करै छी कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से कोन कोन क्वेश्चन आवल जा सकैया। लेकिन ओहिसँ पहले जे एक दूटा हम प्रमुख बात बताबै छी ई अहाँ सब याद रखब। तो सबसे पहिल बात कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लेखक के छथिन तो ओ याद रखब भाग्य नारायण झा। दोसर अहाँ के याद रखऽ के है कि हिनकर जे जन्म भेल रहनि से 12 जनवरी 1941 ईस्वी के भेल रहनि कारज दरभंगा में। हिनकर जे प्रमुख रचना है अहाँ के प्रमुख रचना जे है ओ है मनोरथ, सौनक माता आ प्रदेश। ई सब जे छै हिनकर भाग्य नारायण झा जी के प्रमुख रचना छनि। और जन्म किनकर, भाग्य नारायण जी के जन्म भेल रहनि 12 जनवरी 1941 के। अहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नहीं समझ लेबै, ठीक है ना। चलू तो अब हम सब आगे बढ़े और देखे कि चैप्टर से सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है वो कौन पूछल जा सके आ एकर की आंसर लिखा के। तो देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि भीमराव अम्बेडकर कोना भेला। कह रहल छथिन कि डॉक्टर भीमराव जे छलखिन वो भीमराव अम्बेडकर कोना का भेलखिन, यहाँ से पूछ रहा है। तो देखो एकर आंसर की भऽ जेतै। कह रहा है कि बचपन में हिनक माता पिता जे छलखिन वो भीमराव नाम रखने छलखिन। बचपन में हिनक माता पिता भीमराव नाम रखने छलखिन, मुदा बाद में एकटा ब्राह्मण शिक्षक छला, बाद में एकटा ब्राह्मण शिक्षक छला, पर हिनक नाम जे छै से अम्बेडकर राखि देल गेल। आब चलो अगला जो क्वेश्चन है वो हम सब देखो। और अगला क्वेश्चन कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो। दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो की कह रहा है से देखो। तो देखियो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के है कि डॉक्टर अम्बेडकर पुनः लंदन किएक आ कोना गेला। कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जे छै यहाँ के से दोबारा लंदन गेले, ओ किएक गेले आ कोना का गेले से अहाँ के कह रहा है बताबऽ के लेल। तो देखो एकर आंसर भऽ जायत कि डॉक्टर अम्बेडकर जे छलखिन से 1920 ईस्वी में कोल्हापुर महाराज आ अपन बचपत से ओ पुनः इंग्लैंड गेला। कह रहल छन कि डॉक्टर अम्बेडकर जे छलखिन 1920 ईस्वी में कोल्हापुर महाराज आ अपन बचत हुनकर जे बचत छलै ओहिसँ पुनः इंग्लैंड गेला। डॉक्टर भीमराव जे छलखिन ओ टाटाक समस्या द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी शोध निबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी उपाधि प्राप्त कैलन। ई एकर आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के है। तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु हुनका छात्रवृत्ति व्यवस्था केने छला। कह रहल है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु हुनका छात्रवृत्ति के व्यवस्था जे छलै से के केने छलखिन। तो देखो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु बौड़ादक गायकवाड़ शासक सहायजी राव तृतीय छात्रवृत्ति की व्यवस्था केने छलखिन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु हुनका छात्रवृत्ति की व्यवस्था केने छलखिन वो केने रहथिन गायकवाड़ शासक सहायजी, ठीक है ना। तो यहाँ याद रखो। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन है 4वां नंबर वो देखियो अहाँ के है। 4वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि डॉक्टर अम्बेडकर जन्म कहिया आ कतऽ भेलन। कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जे छलखिन हुनकर जन्म कहिया भेलन आ कतऽ भेलन। तो देखो कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर जन्म जे छै से 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के तत्कालीन सेंट्रल प्रांत आब मध्य प्रदेशक महाव में
हिंदू महार जातिक परिवार में भेल छलन, ई एकर आंसर भ जात। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखू, और अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ, और देखियो त 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेला। कह रहल है कि डॉक्टर अंबेडकर जे छलखिन ओ संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेलखिन। तो देखो एकर आंसर है कि डॉक्टर अंबेडकर जे छै यहाँ के संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन जे छै 29 अगस्त 1947 ईस्वी के बनला। ठीक है, एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो अहाँ के कह रहल है कि पीएचडी के उपाधि हुनका कहिया भेटलनि। कह रहल है कि पीएचडी के उपाधि जे छै से हुनका कहिया भेटल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। तो देखो कहबै कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पीएचडी के उपाधि जे छै से 1916 ईस्वी में भेटल है। कहिया भेटल रहन तो 1916 ईस्वी में भेटल, आ पुनः जर्मनी से 1927 ईस्वी में सेहो भेटल। तो दूटा पीएचडी के उपाधि हुनका लग छल। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो अहाँ के कह रहल है कि भारतीय संविधान निर्माण में हिनक भूमिका के वर्णन करू। कह रहल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जे छलखिन हुनकर भारतीय संविधान निर्माण में की भूमिका छलै से कह रहल है वर्णन करके। तो देखू एकर आंसर की भ जायत। तो देखू कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 का भारत स्वतंत्र भेल तो डॉक्टर अंबेडकर जे छलखिन से कांग्रेस नीति सरकार प्रथम कानून मंत्री बनला। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी का भारत जो स्वतंत्र भेल है तो डॉक्टर अंबेडकर जे छलखिन वो कांग्रेसक सरकार के प्रथम कानून मंत्री बनला। 29 अगस्त का वो संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन नियुक्त भेला। कह रहा है कि 29 अगस्त का जे छै वो संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन नियुक्त भेला। हुनका ई भार देल गेलनि जे ओ स्वतंत्र भारतक नव संविधान लिखैत के हुनका ई काज देल गेलै कि वो पूरा भारत के जे छै नया एगो कानून लिखे। भारतीय संविधानक प्रारूप तैयार करय में हुनका अपन सहयोगी लोकनि आ समकालीन पर्यवेक्षक लोकनि सबक प्रशंसा प्राप्त भेलनि। एहि प्रकार से देखो आगे कह रहल है कि एखन हमरा लोगनि हुनका ही तैयार कयल गेल संविधानक नियम से चलि रहल छी। ई संसारक सबसे पैघ लिखित संविधान अछि। भारत के जे संविधान छै ओ संसार के सबसे पैघ लिखित संविधान अछि जाहि पर लोकतंत्र नींव टिकल छै, और एहि संविधान पर लोकतंत्र के ई नींव जे छै से टिकल छै। तो ई चलू सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सब देख लेना। आब हम सब देखब एहि चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोन क्वेश्चन सबसे बेसी बेर पूछल गेलै ओ क्वेश्चन हम सब देखब बला छी। तो शुरू करै छी और देखै छी कि सबसे पहिल नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ की छै, ओकर आंसर की भ जाय। देखू सबसे पहिल नंबर जो क्वेश्चन है ओ है कि अंबेडकर के पीएचडी के उपाधि कहिया भेटल है। अंबेडकर साहब के पीएचडी के उपाधि कहिया भेटल है तो अंबेडकर साहब के पीएचडी के उपाधि 1916 में 1927 में भेटल है, दू बेर। ठीक है ना। तो एमे ऑप्शन में की छै से यहाँ देखियो। तो ऑप्शन में देखो आता है ए में 1910 में, बी है 1916 में, सी है 1920 में और डी है 1927 में। तो 1916 1927 वाला में कौन है ऑप्शन है 1916 है, तो 1916 का राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भ जाए। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो और देखो आगे कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो की कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि भाग्य नारायण झा लिखित नाटक छन। कह रहा है कि एहिमे से भाग्य नारायण झा द्वारा लिखित नाटक कौन छन। तो ऑप्शन ए में बरसात, बी में गहना, सी में मनोरथ और डी में अंतिम प्रणाम। तो एकर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भ जाते, मनोरथ एकर राइट आंसर भ जाते। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखबे। आ तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ के देखियो कह रहा है कि भारतीय संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन के छला। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन के छलखिन। तो ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर बी में है अली जिन्ना। तो जल्दी से बताओ कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है राइट आंसर की हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखा यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखबे और देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री के छला। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री के छला। तो ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में भीमराव अम्बेडकर और डी में यहाँ के अली जिन्ना। तो जल्दी से बताओ कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के छलखिन। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छलखिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए और देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य रहलन। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छलखिन वो राज्यसभा के सदस्य कहिया रहलखिन, कहिया से रहलखिन। तो देखो ऑप्शन में 1950 ईस्वी धरि, 1955 ईस्वी धरि, 1954 ईस्वी में धरि और डी मृत्यु उपरांत रहे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छलखिन और राज्यसभा के सदस्य छलखिन वो मृत्यु उपरांत धरि रहलखिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है से एक राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखब यानी कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है ओ 6 नंबर जो क्वेश्चन है ओ कह रहा है यहाँ के कि अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल है। कह रहा है कि अम्बेडकर के जन्म जो है से कहिया भेल रहे। तो ऑप्शन ए में यहाँ के 14 मार्च 1891, बी है 14 अप्रैल 1891, सी है 14 मई 1891 और डी है 14 जुलाई 1891 ईस्वी का। तो एक राइट आंसर हो जाते हैं यहाँ के हो जाते ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी एक राइट आंसर हो जाते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखबे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आगे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक हेतु हुनका छात्रवृत्ति के व्यवस्था के कहने छला। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक हेतु हुनका छात्रवृत्ति के व्यवस्था के कहने चलखिन, तत्कालीन सरकार या काश्मीरी नरेश या बारदोरा गायकवाड़ शासक या केओ नहीं। तो जल्दी से राइट आंसर की हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं बड़ोदराक गायकवाड़ शासक का राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखब यानी कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ के कि अम्बेडकर के जन्म कौन प्रदेश में भेल छलन। कह रहा है कि अम्बेडकर के जन्म जो है से कौन प्रदेश में भेल है। तो अम्बेडकर जी के जन्म भेल है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर हो जाते हैं। यही प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है और 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि प्रतिभावान अम्बेडकर 1912 में अर्थशास्त्र आ
में डिग्री हासिल करें कह रहा कि प्रतिभावान अम्बेडकर जे छलखिन 1912 में अर्थशास्त्र आ डिग्री हासिल करें तो कथी में तो कौन सब्जेक्ट में आर्ट्स में या साइंस में या राजनीतिक में या कॉमर्स में एकर राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर सी हेतै राजनीतिक में एकर राइट आंसर भ जेतै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो यानी कि 10 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ आ 10 नंबर जे क्वेश्चन है ओ कह रहल कि भारतीय संविधान कहिया लागू भेल कह रहल कि भारतीय संविधान जे छै से कहिया लागू भेल रहै 26 जनवरी 1947 के 26 जनवरी 1948 के 26 जनवरी 1950 के और 26 जनवरी 1952 ईस्वी का। तो एकर जे राइट आंसर भ जेतै यहाँ के से भ जेतै ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी एकर राइट आंसर भ जेतै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन देखब यानी कि 11 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखब। तो 11 नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँ के कह रहल कि मरणोपरांत अम्बेडकर के कोन सम्मान भेटलनि कह रहल कि मरला के बाद जे छै अम्बेडकर साहब के कोन सम्मान जे छै से भेटल भारत रत्न या पद्म भूषण या परमवीर चक्र या कोनो नहीं तो मरला के बाद जे छै अम्बेडकर साहब के से भेटल रहन अहाँ के भारत रत्न यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर बहुत जाता है। एक प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो और 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि महार जाति बुझल जाइत अछि कह रहल कि महार जाति जे छै ओ केहन बुझल जाइ छै सम्मानीय या अस्पृश्य या उच्च या मध्यम। तो एक राइट आंसर भ जेतै यहाँ के से भ जेतै यहाँ के अस्पृश्य यानी कि छुआछूत वाला जो जाति होइ छै से। एही प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो और अगला क्वेश्चन कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहल कि भाग्य नारायण झा के रचना अछि भाग्य नारायण झा के रचना में से कौन छै क्रैक या भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या भोजन या पर्यावरण। तो आंसर सब बोले के पता है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है और 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि प्रदेश नामक यात्रा वृंतांत छन कह रहल कि प्रदेश नामक यात्रा वृंतांत छन। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के भाग्य नारायण झा, बी में दीनानाथ झा, सी में यहाँ के शरदिंदु चौधरी और डी में नरेश मोहन झा। एकर राइट आंसर भ जेतै 14 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए भ जेतै यानी कि भाग्य नारायण झा के राइट आंसर भ जेतै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है और देखू यहाँ के 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि अम्बेडकर कोन जाति छला कह रहल कि अम्बेडकर जे छलैया से कोन जाति के छलैया। तो ऑप्शन ए में महार के, बी है कहार के, सी है क्षत्रिय आ डी है यादव। तो अम्बेडकर जे छलखिन वो महार जाति के छलखिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकर राइट आंसर भ जाएत। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है और 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि भाग्य नारायण झा के प्रमुख पुस्तक अछि कह रहल कि भाग्य नारायण झा के प्रमुख पुस्तक कौन है मनोरथ या सोनक ममता या प्रदेश या उक्त तीनों। तो उक्त तीनों एक राइट आंसर हो जाते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है और 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि भारतीय भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाओल जाए कह रहल कि भीमराव अम्बेडकर जयंती जो है वो कहिया मनायल जाइ छै। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल का, बी है 2 अप्रैल का, सी है 14 अप्रैल का, डी है 28 अप्रैल का। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है यानी कि 14 अप्रैल का एक राइट आंसर बहुत जाते। तो मैथिल के 7वीं जो अध्याय चले ओकरो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना। अब हम सब मैथिल के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ बड़ा सुंदर चैप्टर है क्रैक जकर लेखक छथिन उमाकांत। एकर हम सब जते भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ओ देखबे। चलो शुरू करै छी और देखै छी कि सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है ओ की कहै छै लेकिन ओइसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जे छै से अहाँ याद रखब कि क्रैक जे अहाँ पढ़ब वाला छै ओकर जे लेखक छथिन ओ छथिन उमाकांत के छथिन। तो उमाकांत हिनकर जन्म जे भेल रहन से 17 जनवरी 1945 ईस्वी के भेल रहन हरिपुर मधुबनी जिला के अंतर्गत आबै छै वहां पर ठीक है। चलो तो अब हम सब जे छै क्वेश्चन देखै छी। देखियो मैथिली में के सबसे बड़का बात की छै कि अहाँ के लिखब पड़त बड़ कम है आंसर मिलत बड़ ज्यादा। जना दोसर विषय में यदि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछल जाते तो ओकर आंसर अहाँ के 25 से 30 शब्द में देबे पड़त लेकिन मैथिली में ई नै छै अहाँ कनिको लिख लेबै नंबर अहाँ के पूरा मिल जात। अब देखियो जना क्वेश्चन पहिल नंबर कह रहल है कि क्रैक बेसी काल कोन भाषा बजैया कह रहल छै कि क्रैक जे छलैया से बेसी काल कोन भाषा बजै छलैया। तो सिंपल अहाँ बुझू जे क्रैक जे छलैया से मैथिली भाषा बजै छलैया। अब एकर अहाँ के जवाब देबे के मिला जुला के अहाँ कह सकै छी कि क्रैक बेसी काल या ज्यादातर मैथिली भाषा बजै छलैया। यह आंसर भ जेतै क्रैक बेसी काल मैथिली भाषा बजैया यह एक राइट आंसर भ जात। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो और देखियो कतेक बढ़िया क्वेश्चन छै। कई बार क्वेश्चन पूछने छै कि क्रैक समदर्शी अछि कोना कह रहल छै कि क्रैक जे छै से समदर्शी छै केना। तो देखिए एकर आंसर की भ जेतै कह रहल कि क्रैक सबके सर कहै छै। क्रैक जे छै से सबके सर कहै छै चाहे वो पुरुष होथि या नारी, चाहे वो पुरुष होथि या नारी। एही में देखियो आगे कह रहल है आगे कि बच्चा हो या बूढ़, पढ़ल हो या मूर्ख सबके की कहै छै क्रैक सर कहै छै। चाहे वो पुरुष हो या नारी हो, बच्चा हो या बूढ़ हो, पढ़ल हो या मूर्ख हो, सबके क्रैक जे छै से कहै छथिन सर। ताहि से लागैया जे ओ समदर्शी अछि। आगे देखियो यानी कि समदर्शी माने सबके बराबर नजर से देखै वाला ठीक छै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो आगे कह रहल है कि क्रैक कोना एकटा महिला के इज्जत बचौल कह रहल छै। क्रैक जे छै से कोना का एकटा महिला के इज्जत बचौल के। अब देखियो एकर आंसर की भ जात। क्रैक गाड़ी पर एकटा सुंदर नारी देखी एकटा लफंगा ओकरा संग छेड़खानी करे लगले कह रहल कि क्रैक के गाड़ी पर एकटा सुंदर नारी के देख के एकटा लफंगा जे छले से ओकरा संग छेड़खानी करे लगले। असगर में डर भेलै मुदा जहन म्यूजियम लग 10 आदमी के देखलक, असगर में तो डर भेलै लेकिन जहन म्यूजियम लग 10 आदमी के देखलखिन तो ओ ओकरा कहलक उतरबे की सोड़ करियो। तब ओकरा कहलक कि उतरबे की सोड़ करियो आदमी के। ई सुने लफंगा उतर गेल आ ओही महिला के इज्जत बच गेल। तो एना क ओ महिला के जे छै से इज्जत बचेने रहे। आब देखियो अहाँ कह रहल है कि टेम्पू चालक नाम अछि। टेम्पू जे चालक छै कहानी में ओकर की नाम छै तो ओकरे नाम क्रैक छै ठीक है ना। तो टेम्पू चालक की नाम छै तो टेम्पू चालक नाम अछि क्रैक यह एक राइट आंसर भ जात। एही प्रकार से अहाँ के जवाब देबे के 2 के 2 नंबर अहाँ के मिल जात। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर वो क्वेश्चन है यहाँ के कि टेम्पू चालक क्रैक नाम से जानल जाइत अछि किया कह रहल है कि टेम्पू चालक जे छै ओ क्रैक के नाम से जानल जाइ छै से किया जानल जाइ छै ई क्वेश्चन है।
अब एक अहाँके आंसर देबऽ के कि टेम्पू चालक के नाम से जानल जाइ छै, किया तऽ की आंसर देबै तऽ देखियौ तऽ की कहि रहल किया तऽ ओ हरदम रहैत अछि आ सबके हंसाबैत रहैत अछि। कहि रहल कि किया कि ओ हरदम जे छै रहै छै आ सबके जे छै हंसाबैत रहै छै। कखनो क टेम्पू तेना चलाबै अछि जे जेना दोसर टेम्पू के ठोकर मारि देत, कखनो के टेम्पू एना चलाबै छै जेना दोसर टेम्पू के ठोकर मारि देतै, कोनो अनजान बड़ बुजुर्ग के देखी प्रणाम कऽ लैत अछि, जाहि से सब ओकरा क्रैक कहै छै, जाहि से ओकरा सब की कहै छै क्रैक कहै छै। चलो एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन पर आबै छै और अगला क्वेश्चन कि छठा नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो और बड़ सुंदर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि क्रैक चरित्र चित्रण करू। क्वेश्चन छै कि क्रैकक चरित्र चित्रण करू। क्रैक कहां रहै छै एकर चरित्र चित्रण करू। ई क्वेश्चन आब देखू एकर आंसर की भऽ जायत तऽ क्रैक एकटा विचारवान हंसोर टेम्पू चालक अछि, ओकरा हृदय में कोनो राग द्वेष आ कि ईर्ष्या नहि छै। ओ टेम्पू चलाइ अपन जीवन व्यतीत करैत अछि, मुदा ओकर जीवाक ढंग अलग अछि। मुदा ओकर जीवाक जे ढंग छै से अलग छै। ओ अपन जीवनक आनंद हंसि कऽ हंसाय कऽ लैत, ओ अपन जीवन के आनंद जे छै से हंसि कऽ हंसा कऽ लैत अछि। एहि प्रकार से देखियो आगे कह रहा है कि क्रैक चलबैत काल कोनो टेम्पू वाला दिस सटाबक लगैत अछि, जाहि से किछु तऽ ओकरा गाड़ी पढ़ि दैत अछि। आगे देखियो छै कि जे बुझि गेल अछि से हंसे लगैया, कोनो कोनो बूढ़ो के आदमी टेम्पू कोनो कोनो बूढ़ जे छै ओकरा आगू में टेम्पू रोकि ओकरा प्रणाम करैत अछि, जाहि से कतेको ओकरा गाड़ी पढ़ि दैत छै। मुदा ओ मस्त भेल टेम्पू चलाबैत लगैत अछि, कोना कोना पैसेंजरक किछु कही हंसै लगैत अछि। एहि प्रकार से देखो आगे कह रहल कि ई सब ओकर हंसोर हंसाबाक तरीका छै। मुदा अछि जे विचारवान, कारण जखन लेखक सड़कक खराब होइत लेल सड़क खराब होइत लेल सरकार के दोष दैत छथि तऽ ओ आम जनताक कर्तव्यहीनता दिस इंगति करैत अछि आ जानि पर खतरा मोल लऽ ओ महिलाक इज्जत रक्षा करैत अछि, जाहि से ई बोध होइत अछि जे ओ चरित्रवान अछि। चलो एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखै छी और अगला क्वेश्चन जे छै से छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अहाँके हम पहले कहलहुँ है कि आइ के जे वीडियो छै ई क्रैक के वन शॉट होवला छै, यानी कि एहिमे हम सब जे छै से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल देखबै। देखियो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कते देखबै तऽ टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाहिमे हम सब देखबै ओ देखबै 10 टा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखबै। टोटल कते देखबै तऽ 10 टा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखबै। टोटल 10 जो क्वेश्चन छै वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छै। अब देखो ये क्वेश्चन की है तो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो आगे कह रहल है कि टेम्पू चालक नाम अछि। कह रहल है कि टेम्पू जे चलाबै छै ओकर की नाम छै, सिंपल अहाँके पता है टेम्पू के चलबै छलै क्रैक चलबै छलै, क्रैक का राइट आंसर भऽ जेतै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि क्रैक बेसी काल कोन भाषा बजैत अछि। कह रहल है कि क्रैक जे छै से बेसी काल कोन भाषा बजैत, क्रैक बेसी काल कोन भाषा पढ़ै छै, अखने अहाँ सब पढ़लहुँ है सब्जेक्टिव में मैथिली भाषा बजै छै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो कह रहल है मानि लिअ जे ओकर क्रैक भऽ गेल की, ऑप्शन ए में गाँव थाम काम नाम की हेतै आंसर। मानि लिअ जे ओकर क्रैक भेल की गाँव की थाम की काम की नाम, तो एकर जे राइट आंसर हेतै से नाम हेतै ऑप्शन नंबर डी। एही प्रकार से छै अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर जे छै ओ है अहाँके क्रैक शीर्षक कथा कथाकार छथि। कहि रहल क्रैक शीर्षक जे छै ई कथा के कथाकार के छथिन, तो एकर कथाकार छथिन उमाकांत जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे है एकर राइट आंसर भऽ जेतै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँके कहि रहल है कि गाड़ी स्टार्ट कऽ चलि पड़ल। कहि रहल है कि गाड़ी स्टार्ट कऽ के चलि पड़लै तऽ क्रैक चलि पड़लै, सिंपल देखियो कते आसान आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर जे क्वेश्चन है ओ है अहाँके कि अपन बात निबंध संग्रह अछि। कहि रहल है कि अपन बात निबंध संग्रह अछि, ऑप्शन ए में उमाकांतक, बी में भीमनाथ झा, सी में रमन झा का, डी में वीरेंद्र झा। एकर जे राइट आंसर भऽ जेतै अहाँके 6ठा नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है ओ देखियो 7 नंबर जो क्वेश्चन है ओ है कि क्रैक कथा की थी। कह रहा है क्रैक कथा थी, क्रैक केकर कथा छै, ऑप्शन ए में टेम्पू चालक है, बस चालक है, ट्रक चालक है, ट्रेन चालक है, केकर छै टेम्पू चालक है। सिंपल क्वेश्चन देखियो अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है ओ है यहाँ के कि क्रैक के छल। कह रहा है क्रैक के छल, क्रैक टेम्पू चालक छले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जेतै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है ए यहाँ के कि उमाकांतक रचना है, उमाकांतक रचना कौन छै, अखने यहाँ पढ़नो है क्रैक, ऑप्शन नंबर बी एकरो राइट आंसर हो जेतै। एही प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर जो क्वेश्चन छै ओ यहाँ के कि अर दर गबैत खूब रस में चलबैत रहे कथी, गाड़ी बस की टेम्पू की रेल, तो टेम्पू चलबैत रहे, ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर हो जाए। तो 6ठी अध्याय 7ठी अध्याय 8ठी अध्याय तीनों हम सब देख लेना। अब बारी है मैथिल के जो 9वां अध्याय है जकर नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा वो देखा के तो सब एकदम वीडियो के अंत तक बनल रहू। वीडियो बढ़िया लागल तो वीडियो के लाइक करू, अपन चैनल यानी कि वोट करके सब्सक्राइब करू। मैथिल के जो 9वां अध्याय है जकर नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा, एकर जतेक भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल देखबे, जतेक भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल देखबे। तो बस अहाँ वीडियो के अंत तक बनल रहू और हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करब कि अहाँ सब जे है कोन कोन जिला से देख रहल छी अपन वीडियो के और अपन अपन गांव के नाम अपन अपन नाम जे है अहाँ के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो चैप्टर के नाम तो अहाँ सब देख लेना, चैप्टर के नाम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानिक रूपरेखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जहाँ के याद रखा वो है कि अगर लेखक छथिन रत्नेश्वर मिश्र, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे छे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा के लेखक के छथिन, तो वहाँ याद रखब कि लेखक जे छथिन वो छथिन रत्नेश्वर मिश्र। हिनकर जे जन्म भेल रहन से भेल रहन 1 फरवरी 1945 ईस्वी का विशनपुर गाँव है पूर्णिया जिला के अंतर्गत आबै छै ओहिठाम, ठीक है, यहाँ के याद रखा। चलो अब शुरू करै छी और देखै छी क्वेश्चन। तो देखो आगे क्वेश्चन जो स्क्रीन पर से देखिए और क्वेश्चन देखो सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो की कह रहा है और यह क्वेश्चन अहाँ से कतेक बेर एग्जाम में पूछने है। तो क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कोना लाभकारी सिद्ध भेल अथवा सिपाही विद्रोह के प्रभाव संक्षिप्त वर्णन करू। कह रहा है कि सिपाही विद्रोह जो भेल पहिल बात वो तो लाभकारी सिद्ध कोना भेल आ दोसर कह रहा है अथवा में यह क्वेश्चन अहुना पूछ सकैया कि सिपाही विद्रोह के प्रभाव की रहे ओकर संक्षिप्त में वर्णन करू। देखियो कह रहा है कि सिपाही विद्रोह लाभकारी सिद्ध भेल कि भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक अदम्भ इच्छा शक्ति अभिव्यक्ति जागल। कह रहा है कि सिपाही विद्रोह जो वो लाभकारी सिद्ध भेल क्या कि भारतीय संविधान भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक जो अदम्भ इच्छा शक्ति
ओ अभिव्यक्ति जागल भारतीय लोग जे रहे ओकरा समय की भेलै ई जे सिपाही विद्रोह जे भेलै ओइसे स्वतंत्रता के लेल जे छै ना युद्ध करऽ के जे छै इच्छा शक्ति जगलै ठीक छै आगे कह रहलै कि सर्वत्र भारतीय सैनिक अंग्रेजक विरुद्ध स्वतंत्रता बिगुल बजा देलक और एही के बाद जे छै पूरे भारत के सैनिक जे छलै ओ अंग्रेज के विरुद्ध जे छै आके स्वतंत्रता के बिगुल बजा देलखिन युद्ध के लेल सब बिगुल बजा देलखिन आजादी के लेल ठीक छै आब देखू दोसर जे क्वेश्चन है ओ आगे कह रहल है कि भारत कहिया स्वतंत्र भेल क्वेश्चन छै जे भारत जे छै से कहिया स्वतंत्र भेलै तऽ एकर आंसर तऽ सब गोटे के पता है कि भारत जे छलै से 15 अगस्त 1947 ईस्वी का स्वतंत्र भेल है तऽ यह एकर राइट आंसर भऽ जेतै एही प्रकार से देखू तेसर नंबर जे क्वेश्चन है वहां से कमेंट करू जहां सब अपन अपन गांव के नाम अपन अपन जिला के नाम कमेंट केलिए अपन अपन नाम कमेंट केलौ अपन अपन नाम एक बार जे छै कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कर दियौ देखो तेसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि चंपारण आंदोलन से की लाभ भेल कह रहल छै कि चंपारण आंदोलन जे भेलै ओइसे लाभ की भेलै देखियो कह रहल है कि चंपारण आंदोलन से अंग्रेज बगान मालिक के भगेबा में सफल भेला कह रहल है कि चंपारण आंदोलन से जे छै अंग्रेज बगान मालिक के भगेबा में की भेलै सफल भेला चंपारण आंदोलन से ई लाभ भेल चंपारण लोग में इहो जागृति भऽ गेलै कि नहीं अंग्रेज भागि सकैया तऽ ई सब लाभ भेल चंपारण आंदोलन से ठीक छै ई वजह तेसर नंबर क्वेश्चन आब देखू चारिम नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के छला क्वेश्चन छलै कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जे छलै से के छलै तऽ संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छलखिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तऽ याद रखब कि संविधान सभा में प्रारूप समिति सब अध्यक्ष जे छलखिन ओ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छलखिन तऽ एकर राइट आंसर भऽ जाय ठीक छै अहाँ सब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करने छी यदि नहीं करने छी तऽ वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करू कियाकि जतेक भी मैथिली क्वेश्चन छै जतेक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै मैथिली के या साइंस के या सोशल साइंस के सब अहाँ के अपन चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर पर मिलत ठीक छै ना देखो पांचवें नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल क्वेश्चन छै कि भारतीय कांग्रेस के स्थापना जे छलै से कहिया भेलै तऽ भारतीय कांग्रेसक स्थापना जे छै अहाँके 1885 ईस्वी में भेल रहै अतबे आंसर के अहाँके दू नंबर मिलत अतबे आंसर के ठीक छै आब देखो छठिन नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो ई क्वेश्चन कते बेर पूछने है कि बंगभंग आंदोलनक परिणाम लिखो क्वेश्चन है कि बंगभंग जे आंदोलन भेल रहै ओकर परिणाम की भेलै से कह रहल लिखा गेल तऽ कह रहल कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजनक परिणाम में देश में विरोधक लहर पसरि गेलै कह रहल कि 1905 ईस्वी में जे छै बंगाल विभाजनक परिणाम में देश में विरोधक लहर पसरि गेलै एही सँ नेता लोकनि में राजनीतिक चेतना जागृत भऽ गेलै अनेक स्वदेशी कार्यक्रम जे छै ओ चलाओल गेलै आ स्वराज्यक मांग सेहो आरंभ भऽ गेल तऽ ई जे छै अहाँके बंगभंग आंदोलन के परिणाम छलै ठीक छै एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि सातवीं नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखो अहाँके कह रहल है कि भारतीय संविधान लिखित अछि या अलिखित कह रहल कि भारत अपन जे भारत के जे संविधान छै ओ लिखित संविधान छै कि अलिखित तऽ अहाँ जानि लिअ कि भारत के संविधान जे छै से तऽ लिखित छै लेकिन विश्व के सबसे बड़का लिखित संविधान छै ई यहाँ याद रखब तो भारतीय संविधान जे छै ओ लिखित संविधान छै ठीक छै एहि प्रकार से आठवीं नंबर क्वेश्चन है ओ देखियो कह रहल है कि कोन सैनिक मेरठक सैनिक छावनी में विद्रोह केने छला कह रहल कि कोन सैनिक छलै जे मेरठ के सैनिक के जे छावनी छलै ओहिमे विद्रोह केने रहै तऽ ओ सैनिक रहे मंगल पांडे सैनिक मंगल पांडे जे छलखिन ओ मेरठ के जे सैनिक छावनी रहे ओहिमे विद्रोह केने छलखिन तऽ एकर राइट आंसर भऽ जायत अहाँ सब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब केने छी ना नहीं केने छी तऽ वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करू अब देखो नवा नंबर जो क्वेश्चन है ओ है कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के योगदानक उल्लेख करू गांधी जी के योगदान के उल्लेख कयल जा सकै छै स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं कयल जा सकै छै लेकिन क्वेश्चन पूछने छै तऽ कहऽ पड़तै ठीक छै ना देखो आता कह रहल है कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी आगमनक एकटा वरदान सिद्ध भेल कह रहल है कि स्वतंत्रता जे आंदोलन भेल ओहिमे गांधी जी के आगमने जे छै ओ एकटा वरदान सिद्ध भेल एकरा में एकटा नव मोड़ आयल कह रहल है कि एकरा में एकटा नया मोड़ सेहो आयल ओ चंपारण आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक स्तर पर भाग लेबक शुरू कयलनि के रहलै तऽ ओ जे छै चंपारण आंदोलन के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक स्तर पर भाग लेबक सेहो शुरू कयलनि चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचार पराकाष्ठ पर छल राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण अयबा लेल बाध्य कऽ देलनि गांधी जी तीन कठिया पद्धति गांधी जी छलखिन ओ तीन कठिया पद्धति के विरोध में काज करब शुरू कऽ देलखिन और गांधी जी तीन कठिया पद्धति जे चलै छलै नील के खेती के लेल ओकर विरोध में काम करबाक शुरू कऽ देलखिन आ अंततः चंपारण अंग्रेजक बनाम मालिक भगवा में सफल भेला तकरा बाद गुजरातक अहमदाबाद तथा खेड़ा में आंदोलन कयलनि हुनक कार्य पद्धति प्रभावी सिद्ध भेल तब 1920 में चलाओल गेल असहयोग आंदोलन रूप ग्रहण कय लेलक पुनः 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलौने आ फिर करो या मरो के नारा सेहो देलनि एही प्रकार गांधी जी विचारक सर्वमान्य भऽ गेलै एही प्रकार से जे छै गांधी जी के विचार जे छै से सब मानऽ लगलनि आ देश 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भऽ गेल स्वतंत्र करौलनि के करौलनि तऽ गांधी जी करौलनि ठीक छै एही प्रकार से देखो 10वीं नंबर जे क्वेश्चन छै और देखो 10वीं नंबर जे क्वेश्चन है ओ कह रहलै कि भारत छोड़ो आंदोलनक सफलता पर अपन विचार व्यक्त करू कह रहल कि भारत छोड़ो आंदोलन जे भेलै ओहि के सफलता पर अहाँके की विचार है ओ व्यक्त करियो अथवा भारत छोड़ो आंदोलनक वर्णन करू ठीक छै तो देखो तऽ कह रहलै अहाँके कि द्वितीय विश्व युद्ध संग भारतीय स्वतंत्रता गति में तीव्रता आबि गेल 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ू के नारा देल गेल आ अंततः अंग्रेजक भारत छोड़ि अंग्रेज के भारत जे छै ओ छोड़हो पड़लै भारत स्वतंत्र भेल आ अपन संविधानक अनुशासन स्वतंत्र शुभारंभ करबाक अवसर पर भारतवासी के भेटलनि 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्र भेल 15 अगस्त 1947 ईस्वी के जे छै भारत जे छै से स्वतंत्र भेलै स्वतंत्र भारतक संविधान बनेबाक लेल संविधान सभाक गठन कयल गेल कह रहल कि स्वतंत्र भारत के संविधान बनाबऽ के लेल संविधान सभा के गठन सेहो लेल गेलै ई सभा अत्यंत व्यापक और संपूर्ण संविधान निर्माण कयलनि एही संविधानक अनुसार 26 जनवरी 1950 ईस्वी के भारतीय गणतंत्रक स्थापना भेल आब चलो आब जे छै जतेक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छलै टोटल के टोटल अहाँके हम बता देलहुँ ठीक छै आब एकरे जे छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे भी आई छै ओ अहाँके पढ़ऽ के छै देखो सबसे पहले नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओ है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल तऽ भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल 1942 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भऽ जेतै एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो दोसर नंबर है कि रत्नेश्वर मिश्रक जन्म जे छै से कोन जिला में भेल हन वीडियो के शुरू में कहलहुँ है कि ई याद रखऽ के छै तऽ रत्नेश्वर मिश्र के जन्म जे छै ओ कहाँ भेल हन तऽ पूर्णिया में भेल हन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर भऽ जेतै एकदम आसान क्वेश्चन छै देखो तेसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ
कि भारत में कांग्रेसक संस्थापक छला, कह रहल कि भारत में कांग्रेस के संस्थापक के छलखिन बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम या एनी बेसेंट। जल्दी बताओ तेसर नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की भ जाता है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर भ जाता है। प्रकार से देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि बंगभंग आंदोलन कहिया भेल रहे, तो बंगभंग आंदोलन 1905 ईस्वी में भेल रहे, तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जाता है। यहाँ से वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब केना, वीडियो के लाइक करके जे यहाँ सब चैनल के सब्सक्राइब करो। अब देखो पांचवें नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसक अध्यक्ष कहिया बनला, कह रहल कि सुभाष चंद्र बोस जे छलखिन तो कांग्रेस के अध्यक्ष कहिया बनल हथिन, तो सुभाष चंद्र बोस जे छथिन ओ कांग्रेस के अध्यक्ष बनलखिन 1938 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ई का राइट आंसर भ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो छठी नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा कि संविधानक 42 संशोधन द्वारा कतेक मूल कर्तव्य निश्चित कल गेल, कह रहा कि संविधान में जो 42वां संशोधन भेल है तो के द्वारा कतेक मूल कर्तव्य जो है वो निश्चित कल गेल। तो देखो अहाँके ऑप्शन ए में देखो 8 गो, बी में देखो 10 गो है, सी में 12 गो है और डी में 16 गो है। तो संविधानक 42वां संशोधन जो भेल है ओहिमे जे मूल कर्तव्य जो है वो 8 गो निश्चित कल गेल है, तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जाता है। प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन जो है 7वां नंबर वो है कि रत्नेश्वर मिश्र के निबंध एम से कौन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भोजन या पर्यावरण, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो पढ़े रहल छै अपना सब, ठीक है ना। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो, और 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो कह रहा है कि बिहार में विद्रोह के आगे के प्रज्वलित केने छला, कह रहा कि बिहार में विद्रोह के आगे जो छले से के प्रज्वलित केने छलखिन, मंगल पांडे, नाना साहेब, कुंवर सिंह या लक्ष्मीबाई। मंगल पांडे, जी हाँ मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी भ जाए, ठीक है ना, कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर सी। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि बंगाल विभाजनक मांग कहिया भेल छल, कह रहा कि बंगाल विभाजन के मांग जो है वो कहिया भेल है, 1900 में, 1905 में, 1914 में या 1920 में, तक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी है 1905 ईस्वी, ठीक है। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज IPS अधिकारी कांग्रेसक स्थापना कनिहार प्रमुख व्यक्ति छला, कर्जन या बकिंघम या केनन या ए.ओ. ह्यूम, तो राइट आंसर हो जाता है 10वां नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी भ जाता है, यानी कि ए.ओ. ह्यूम एक राइट आंसर भ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि कांग्रेसक सूरत अधिवेशन भेल, क्वेश्चन है कि कांग्रेसक सूरत अधिवेशन जो है वो भेल 1907 में, 1908 में, 1909 में या 1910 में, तो राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए है 1907 ईस्वी एक राइट आंसर भ जाते। एहि प्रकार अगला क्वेश्चन देखो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, और 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि रत्नेश्वर मिश्र कोन रूप में मैथिल में प्रसिद्ध नहीं छथि, कह रहा कि रत्नेश्वर मिश्र जे छलखिन ओ कोन रूप में जे छै मैथिल में प्रसिद्ध नहीं छलखिन, तो राजनीतिज्ञ के रूप में, निबंधकारो छथिन, समीक्षक छथिन, अनुवादक छथिन, कथी नहीं छथिन, तो राजनीतिज्ञ नहीं छथिन, एहि के रूप में प्रसिद्ध नहीं छथिन, ठीक है। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो अहाँके कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल, सिपाही विद्रोह कहिया भेल है जल्दी से कहो, तो सिपाही विद्रोह भेल है 1857 में, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाता है। प्रकार से 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व केलन, कह रहा है कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के रहे, तो नाना साहेब केने रहथिन, तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता है। प्रकार से अगला क्वेश्चन 15 नंबर जो है वो क्वेश्चन है यहाँ के कि असहयोग आंदोलन मुख्य प्रोधा छलखिन, तो असहयोग आंदोलन मुख्य प्रोधा के छलखिन महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। चलो तो अब हम सब मैथिल के 10वां अध्याय जकर नाम है लेभराह अन्हार में एकटा इजोत, लेभराह अन्हार में एकटा इजोत, एकरे हम सब जतक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ देखबै, जतक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ देखबै, और ई छै यहाँ के मैथिल के सेकंड लास्ट चैप्टर, एहि के बाद एकटा चैप्टर छै ओकर हम स्पेशल वीडियो अहाँ सबके लाइव, कियाकि वहाँ से क्वेश्चन जे छै आबै छै, लेकिन फिलहाल हम सब मैथिल के 1 से 5 देखलहुँ, फिर 6 से 10 देखलहुँ, अब एकटा जे अपवाद जे बाचल छै ओकरो लऽ के एबै, ओकरो खत्म करू, लेकिन पहिले अहाँ सब एकरा खत्म करू। लेभराह अन्हार में एकटा इजोत, एकर जे लेखक छथिन जे बहुत ही महत्वपूर्ण बात छै याद रखक लेल महेंद्र मलंगिया, अहाँ से पूछ लेत कि लेखक लेभराह अन्हार में एकटा इजोत के लेखक के छथिन, तो महेंद्र मलंगिया यहाँ याद रखब, हिनकर जे जन्म भेल रहन से 20 जनवरी 1946 ईस्वी के भेल रहन, कहिया भेल रहन, तो 20 जनवरी 1946 ईस्वी के भेल रहन, ठीक छै। हिनकर जे प्रमुख रचना अछि ओ अछि अहाँके ओकरा अंगनाक 12 मास, ओहिके बाद जुआल कनकनी, ओहिके बाद राजा सहलेश, ओहिके बाद पूस जार की माघ जार, खिचड़ी, ई सब जे छै हिनकर प्रमुख रचना छनि, तो ई सब अहाँ याद रखब, ई सब सेहो पूछ लै छै, ठीक छै ना। अब देखो पहिले हम सब जे छै एकर लघु उत्तरीय प्रश्न देखबै, फिर जे छै दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखबै, और ओहिके बाद हम सब जे छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इहो एकर सेहो देखबै। तो हम सब शुरू करै छी, लेकिन ओहिसँ पहिले अहाँ सब कमेंट कऽ के हमरा बताउ कि अपन ई चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर के अहाँ सब सब्सक्राइब कऽ लेना, तो अहाँ सब जे छै आब अपन अपन नाम एक बेर कमेंट बॉक्स में कमेंट करू, और कोन कोन जिला से अहाँ सब वीडियो के देख रहल छी अपन अपन जिला के नाम सेहो कमेंट बॉक्स में कमेंट करू। तो चलू देखू सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि लेभराह अन्हार में एकटा इजोत एकांकी लेखक छै, कह रहा है कि लेभराह अन्हार में एकटा इजोत जे एकांकी छै एकर लेखक के छथिन, तो एकर लेखक तखने अहाँ सब पढ़लहुँ है कि लेभराह अन्हार में एकटा इजोत जे एकांकी छै ओकर लेखक छथिन महेंद्र मलंगिया, तो यह एकर राइट आंसर भ जाए, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, ई क्वेश्चन देखियो अहाँ के कतेक बेर पूछल गेल छै, 2 नंबर जे क्वेश्चन है ओ, और देखियो 2 नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँ के कह रहल है कि शांति निकेतनक क्वेश्चन है कि शांति निकेतनक अर्थ की होइत अछि, क्वेश्चन छै कि शांति निकेतनक अर्थ जे छै से की होइ छै, तो शांति निकेतनक के अर्थ की होइ छै, तो शांति निकेतनक अर्थ होइ छै शांति के घर, जे घर शांति से भरल रहे छै ओकरा कहल जाय छै शांति निकेतन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो आगे की कह रहा है, और देखो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि शांति निकेतनक वातावरणक उल्लेख करू, कह रहा है कि शांति निकेतनक वातावरण की छलै ओहि के कह रहा है अहाँ के उल्लेख करऽ के लेल, तो देखो एतऽ एकर उल्लेख केना करऽ के छै, देखियो कह रहा है कि शांति निकेतनक वातावरण शांत साहित्यक आ स्वच्छ अछि, कह रहा है कि शांति निकेतनक जे वातावरण छै वो शांत छै, साहित्यक छै आ स्वच्छ छै, एही स्कूल में विद्यार्थी सब गाछ पर बैसैत पढ़ैत अछि, कह रहा है कि ई जे स्कूल छै ओहिमे विद्यार्थी सब गाछ पर बैसै छै आ पढ़ैत रहै छै, ठीक छै। आब देखो
अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर वो देखियो अहाँ कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कतऽ होइत छल कह रहा है कि बीच वाला जो दृश्य है ओहिमे पढ़ाई जे छै से कतऽ होइत छलै तो बीच वाला दृश्य में पढ़ाई जे छै गाछक तौर में होइत छलै कहाँ होइत छलै तो गाछक तौर में होइत छलै तो ई वाला एकर राइट आंसर भऽ जायत ठीक छै एहि प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि छात्र सब कोन चीज पर बसल अछि कह रहल कि छात्र सब जे छै ओ कोन चीज पर बैसल छै तो छात्र सब कतऽ बैसल छै तो छात्र सब जे छै बोरा पर बैसल छै तो ऑप्शन इएह ऑप्शन में छै ने लघुत्तरीय प्रश्न छै 2 नंबर वाला देखियो अतेक मतलब अहाँ सिंपल सा ई समझियो कि अतेक छोट छोट आंसर देबे के और 2 नंबर अहाँ के मिल जाइए अब देखो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ के कि चाह पानक दाम के देलन कह रहल कि चाह आ पान के दाम जे छै तो के देने रहथिन तो चाह आ पानक दाम जे छै ओ मास्टर साहब देने रहथिन तो यहाँ के याद रख चलो अब हम सब जे छै ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे और देखो सबसे पहले नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अहाँ के कि लेबरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक साहित्य विद्याक अंतर्गत आवे छै अखने अहाँ सब पढ़नो है एकांकी पहले नंबर क्वेश्चन में एकांकी है ऑप्शन नंबर बी एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर वो देखो अहाँ कह रहा है कि जुआल कनकनी के लेखक है कह रहा है कि जुआल कनकनी जे है ओकर लेखक के तो जुआलो कनकनी के लेखक है अहाँ के महेंद्र मलंगिया एहि प्रकार से देखो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक में लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक में वर्णित अछि की वर्णित है तो देखो कह रहा है यहाँ के ऑप्शन में देखो ऑप्शन में गाम घरक ज्वलंत समस्या गाम शहरक समस्या शहरक उपेक्षा अन्य समस्या पंचायती राजक समस्या एहि समस्या जे से की वर्णित है तो गाँव घरक ज्वलंत समस्या जे से वर्णित है तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है एहि प्रकार से चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो कह रहा है कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत एकांकीकार थी कह रहा है कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत एकांकिक है एकर एकांकीकार यानी कि एकांकी के लिखा वाला के तो महेंद्र मलंगिया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है एहि प्रकार से देखियो 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि कोयलाक चूल्ही पर टूटा चाहक चढ़ल छल कह रहा है कि कोयलाक चूल्ही पर टूटा जे चाहक चढ़ल छलै ऑप्शन ए कड़ाही तसला या थरिया या केटली कोयला के चूल्ही छलै ओहि पर चाहक कथी चढ़ल छलै कड़ाही की तसला की थरिया की केटली तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केटली चढ़ल छलै चाहक केटली ठीक है अब देखो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि घोड़ा कहिया करते कह रहा घोड़ा जैसे वो कहिया करते 8 हज मौज पाउज या शौक की करते घोड़ा कथी कहिया करते 8 हज की मौज की पाउज की शौक से तो घोड़ा पाउज कहिया करते से चर्चा है में ठीक है कहाँ एकांकी में ठीक ना आ देखो 7वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि महेंद्र मलंगिया मुख्य रूप से ख्याति पौने क्षेत्र साहित्य विधा में कह रहा है कि महेंद्र मलंगिया चले वो मुख्य रूप से कौन चीज में ख्याति पौने क्षेत्र कौन साहित्य विधा में कथा में या संस्मरण में या यातावृंतात में या नाटक में से यहाँ से पूछ रहा है तो नाटक में पौने छथिन ऑप्शन नंबर डी एक राइट आंसर हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन 8वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो 8वीं नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि महेंद्र मलंगिया के लिखे क्षेत्र कि महेंद्र मलंगिया जे से की लिखे चले एकांकी नाटक नुक्कड़ नाटक रेडियो नाटक या तीनों तरह के नाटक की लिखे चले तो एकांकी नाटक लिखे चलकिन ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। तो प्रकार से देखो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो और देखो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मंच पर दृश्य बनल है क्वेश्चन है कि मंच पर दृश्य बनल है एकटा दूटा तीनटा या चारटा मंच पर केगो दृश्य बनल है तो मंच पर जे तीनटा दृश्य बनल है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो प्रकार से देखो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि चाहक पाई के दिलन तो चाहक पाई मास्टर साहब देने रहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि राजा सलहेशक लेखक क्षेत्र कि राजा सलहेशक लेखक के छथिन शुरू में पढ़ना है महेंद्र मलंगिया। प्रकार से देखो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि लक्ष्मण रेखा खंडित का रचनाकार क्षेत्र कि लक्ष्मण रेखा के खंडित का रचनाकार के छथिन महेंद्र मलंगिया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मैथिल के जो 12वां अध्याय है जेकर नाम है भैर छिपा भात जेकर जो लेखिका छथिन ओ छथिन विभा रानी। तो हम सब की पढ़ा वाला छी हम सब मैथिल के जो 12वां अध्याय है जेकर नाम है भैर छिपा भात और एक जो लेखिका छथिन ओ छथिन विभा रानी। एकरे हम सब वन शॉट वीडियो देखा वाला छी। वन शॉट तो मतलब है जे एकेटा वीडियो में हम सब जते भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल देखबे जते भी टॉप मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल देखबे अहाँ सब एकदम वीडियो के देखे से अंत तक बनल रह ठीक है ना। तो चलू ये मैथिल के आखिरी अध्याय है जेकर नाम है यहाँ के भेड़ छिपा भात जेकर लेखिका छथिन विभा रानी। इनक जो जन्म भेलन से जन्म भेलन के 1959 ईस्वी में मधुबनी में यहाँ याद रखब ठीक है ना कत भेलन जन्म तो 1959 ईस्वी में मधुबनी में इनका जो प्रमुख रचना है वो है खोस नक्श ठीक है ना ई भऽ गेल इनका प्रमुख रचना। अब देखिए एकर जतेक भी टॉप मोस्ट वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न है पहले हम सब वो देखबे ओकर बाद जे टॉप मोस्ट वीवीआई जे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम सब सेहो देखबे ठीक है। तो चलो देखो अहाँ सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ के लघु उत्तरीय में कि विभा रानी के अहाँ के पाठ्य पुस्तक में कौन कथा संकलित है कह रहा है कि विभा रानी के जे अहाँ के जे पाठ्य पुस्तक है ओहिमे कौन कथा जे से संकलित है। तो या जे अखन अहाँ पढ़ि रहल छी वएह छै ना तो या जवाब देबा के छै जे विभा रानी के हमर पाठ्य पुस्तक में भैर छिपा भात कथा संकलित अछि। एहि के साथ अहाँ के एकटा ऑब्जेक्टिव के सेहो तैयारी भऽ गेल कि भैर छिपा भात जे छै से कथी छै तो भैर छिपा भात छै कथा ई अहाँ याद रखब ठीक है। चलो आब देखो दोसर नंबर जे क्वेश्चन है वो अहाँ कहि रहल है दोसर नंबर जे क्वेश्चन है वो कहि रहल है कि बतहिया के कैटा संतान अछि कह रहल है कि बतहिया जे कहानी में छै ओकरा कैटा संतान छै। तो देखियो आंसर एकर है कि बतहिया के 4 गोट संतान अछि कतेक अछि तो बतहिया के 4टा संतान है ठीक है। एहि प्रकार से देखो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो और देखियो अहाँ के तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहल है कि बतहिया के देखबाक लालसा अछि कह रहल कि बतहिया के की देखबाक लालसा छै। तो देखियो तो बतहिया के भैर छिपा भात देखबाक लालसा छल बतहिया एगो छलै जकरा जे छै अहाँ के भैर छिपा भात देखऽ के लालसा छलै। एहि प्रकार से देखो 4वीं नंबर जो क्वेश्चन है और देखियो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो अहाँ के कह रहल है कि बतहिया के बात पर कौन महिला हंसै लागल कह रहल है कि बतहिया के बात पर जे छै कौन महिला छलै जे हंसऽ लागलै। तो बतहिया के बात पर रामपट्टी वाली मुंह झाँपि कऽ हंसऽ लागल के लागल तो बतहिया के बात पर जे छै रामपट्टी वाली जे छै से मुंह झाँपि कऽ हंसऽ लगलै। देखियो कते आसान क्वेश्चन छै और दऽ के जात अहाँ के पूरा 2 नंबर। आ देखो 5वीं नंबर जो क्वेश्चन है ओ है
कि बतैयाक बोली केहन छल कहि रहल छै कि बतैया के बोली जे छलै से केहन छलै तऽ बतैयाक बोली बहुत सुंदर छल, मैथिली में छल, यह एकर आंसर हेतै। ठीक है, अब देखो एहि प्रकार से देखू छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो आगे की कह रहल है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है छठा नंबर जो क्वेश्चन है से आगे। और देखो कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो आगे कह रहल है कि कथा के मुख्य पात्र बतैयाक चरित्र चित्रण करू, कह रहल छै जे कथा के जे मुख्य पात्र छै बतैया ओकर चरित्र चित्रण करू। तो देखियो एकर उत्तर छै कि बतैयाक एकटा निश्चल गरीब मजदूरनी अछि, ओकर विवाह बूढ़ वर्ष भऽ जाइत अछि, जाहि कारण ओ पति से प्रेम नहीं कऽ पाबैत अछि, यद्यपि 4 गोट बच्चा के माय बनैत अछि, किएक किछुक दिन बाद ओकर पति के देहांत भऽ जाइ छै, मुदा ओकरा लेखे कोनो बाते नहीं भेलै, कारण सब दिन से ओकरा अपने ही मेहनत मजदूरी का सबक प्रतिपालन करे पड़े छै। कह रहल छै कि पति के देहांत तऽ भऽ जाइ छै लेकिन ओकरा लेल कोनो बड़का बात नहीं छै, कियाकि जतेक भी छै एखनो जे पेट जे पाले छलखिन हुनका जिंदो रहबाके तऽ ओ अपने मजदूरी कऽ के पाले छलैया। एहि प्रकार से कह रहल है कि समाजक अन्य महिला ओकरा स्वभाव भिन्न रहे छै, कह रहल छै कि समाज के जे अन्य महिला छलै ओहिसँ ओकर स्वभाव जे छै से भिन्न रहे छै, ओ प्रतिदिन आबि हुनकर मालिश करै छै तऽ आ 1 रुपैया रोज भेटै छै। कह रहल है कि ओ प्रतिदिन छै आबि कऽ हुनक मालिश करै छै आ प्रतिदिन 1 रुपैया भेटै छै, जाहिसँ ओ अपन घरक आवश्यक वस्तु कीनैत अछि। ओकरा पतिके भरि छिपा भात भेटै छलै, कह रहल कि ओकरा पतिके जे छै भरि छिपा भात जे छलै से भेटै छलै, ओ कहियो कऽ ओकरा लेल लेने अबै छलै तऽ ओकरा भरि छिपा भात देखबाक बड़ मनोरथ होइ छलै, खेबाक मनोरथ नहि छलै, कारण ओकरा ही पर ओकर 4 गोट बच्चा छलै, तऽ जखन ओकरा भरि छिपा भात भेटै छै तऽ ओ अपन बच्चा सभके खुआ दैत अछि, ओ ओहिसँ तृप्त भऽ जाइ छै। तऽ ई छलै अहाँके जे छै चरित्र चित्रण। आब देखो अगिला जे क्वेश्चन है यहाँ के 7 नंबर जे क्वेश्चन है ओ है यहाँ के कि भरि छिपा भात कथा के उद्देश्य स्पष्ट करू, कह रहल छै कि भरि छिपा भात जे कथा छै एकर की उद्देश्य छै से स्पष्ट करू। देखियो कह रहल है कि भरि छिपा भात कथा के मुख्य उद्देश्य अछि समाजक गरीबी के चित्रित करब, कह रहल है कि भरि छिपा भात के कथा के जे मुख्य उद्देश्य छै ओ छै समाजक गरीबी के चित्रित करब, जाहि में गरीबक कारण एकटा महिला बूढ़ बर होबाक कारणे ओ निरपेक्ष भऽ जाइत अछि, ओ पति के रहितो अपने मजदूरी कऽ बाल बच्चा सभे गुजर करैत अछि। दोसर बात जे कहल गेल अछि ओ अछि समाज सज्जन के बात ही बकलेल आदि नाम सब राखी दैत अछि। एहि प्रकार से देखो अब जतेक भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन छलै ओ तऽ हमसब देखलहुँ, आब एकर जे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ देखै छी। तऽ देखियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे ओ है कि कन्यादान उपन्यासक हिंदू अनुवाद केने छै, कह रहल कि कन्यादान उपन्यासक जे छै हिंदू अनुवाद केने छथिन, के केने छथिन तऽ विभा रानी केने छथिन, ऑप्शन नंबर ए। एहि प्रकार से देखो दोसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ है यहाँ के कि बतैयाक बोली केहन छल, तऽ बतैयाक बोली केहन छलै, मिठगर की कटु की व्यंग्यपूर्ण की अत्यंत कर्कश, तऽ बतैयाक बोली केहन छलै, मिठगर छलै, तऽ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हेतै ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तेसर नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि विभा रानी कथाक संग्रह अछि, क्वेश्चन छै कि विभा रानी कथा संग्रह अछि, धरती माता खो सनिक सहित गाम सुन गए चितकावर की छै, विभा रानी कथा के संग्रह की छै बताओ तेसर नंबर क्वेश्चन के, तो विभा रानी कथा के संग्रह छै खो स निकसित, ऑप्शन नंबर बी। एहि प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन अहाँके 4 नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि बतैया के छल, क्वेश्चन छै कि बतैया की छल, बतैया की छलै, तऽ बतैया शिक्षिका छलै कि मजदूरनी छलै कि ग्राम सेविका किछु नहीं, तो बतैया छलै मजदूरी करै छलै। ठीक है, एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो अहाँके 5 नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि बतैया के असल नाम की अछि, बतैया के असल नाम पूछैया कि नगेश्री की तिलेश्री की फुलेश्री की फूलदाय, बतैया के असल नाम की छलै, बतैया के असल नाम छलै नगेश्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर जे क्वेश्चन छै और देखो 6 नंबर जे क्वेश्चन है ओ है आगे कि बतैया के कैटा संतान अछि, कह रहल कि बतैया के कैटा संतान छै, 2टा की 4टा की 5टा की 8टा, बतैया के कैटा संतान छै, 4टा संतान छै, तो ऑप्शन नंबर बी। एहि प्रकार से देखो 7 नंबर जे क्वेश्चन है ओ है यहाँ के कि बतैया के की देखबाक सिहनता अछि, तऽ बतैया के भरि छिपा भात देखऽ के सिहनता छै, तो ऑप्शन नंबर ए एकर राइट आंसर भऽ जेतै। एहि प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो 8वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ, और देखो 8वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ है कि बतैया के बात पर कोन महिला हंसे लागैया, तऽ रमपट्टी वाली। देखिए ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अहाँ के अपने आप बनत, अपने आप। ठीक है ना, अब देखो 9वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के कि भरि छिपा भातक रचयिता अछि के छथिन, भरि छिपा भातक रचयिता तऽ विभा रानी छथिन, ऑप्शन नंबर सी। एहि प्रकार से देखो 10वां नंबर जे क्वेश्चन है और देखो 10वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ अहाँ के कह रहल है कि बतैया के पति छल, बतैया के पति केहन छलै, बुढ़वा की युवक की किशोर की अधवयसु, तो बतैया के पति छलै बुढ़वा, ऑप्शन नंबर ए अहाँ के राइट आंसर भऽ जायत। एहि प्रकार से देखो 11 नंबर जे क्वेश्चन छै से जेमरे देखली खीर तेमरे बैसली फिर, जेमरे देखली खीर आ तेमरे बैसली फिर, लोकोक्ति अछि के भरि छिपा भातक की बाबाक आत्मीयता की भोजन की क्रैक, तो एकर ऑप्शन नंबर ए हेतै भरि छिपा भातक छै। ठीक है, तो एहि प्रकार से जतेक भी अध्याय के टॉप मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव क्वेश्चन छलै टोटल अहाँ पढ़ि लेना, टोटल अहाँ पढ़ि लेना, और ऐसे एकोटा क्वेश्चन बाहर नहीं हेतै, बस अतबे अहाँ पढ़ि के जाओ ना, आई चैप्टर से एही में से क्वेश्चन हेतै। बाकी वीडियो नीक लागल वीडियो के लाइक कर लिया, अपने चैनल यानी कि बोर्ड करके सब्सक्राइब कर दिए। विद्यापति राज पंडित बनला दरबार में कह रहल कि विद्यापति राज पंडित जे छै कोन दरबार में बनलखिन, तऽ ऑप्शन ए में है कि भव सिंह के दरबार में, बी में कीर्ति सिंह के दरबार में, सी में शिव सिंह के दरबार में, और डी में है देव सिंह के दरबार में। एकर राइट आंसर भऽ जायत अहाँके ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत, यानी कि शिव सिंह के दरबार में एकर राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँके की देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो होता है कि विद्यापति ख्याति पौलन कह रहल कि विद्यापति जे छथिन वो ख्याति पौलन कहाँ से, तो ऑप्शन ए पुरुष परीक्षा लिखी, बी में अहाँके वर्ष कृत्य लिखी, सी में मैथिली पदावली लिखी, और डी में गोरख विजय नाटक लिखी। तो दोसर नंबर जो क्वेश्चन भऽ जायत एकर राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी भऽ जायत, यानी कि मैथिल पदावली लिखी एकर राइट आंसर भऽ जायत। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तेसर नंबर जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन अहाँके एग्जाम के लेल बहुत
ही ज़्यादा वीवीआई है। तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि शिव गीत के रचयिता है, क्वेश्चन कह रहा है कि शिव गीत के रचयिता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में चंदा झा, बी में विद्यापति, सी में कशिकांत मिश्र मधुपुर, डी में वैद्यनाथ मिश्र। तो ये क्वेश्चन किया वीवीआई क्योंकि देखिए 18 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है और एहि बेर गेल से वहाँ के क्वेश्चन वीवीआई। तो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर हो जाता है तेसर नंबर क्वेश्चन के वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्यापति। शिव गीत के लेखक के हैं तो विद्यापति है, ये राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति के रचना है, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति के रचना है। इहो क्वेश्चन देखिए यहाँ के 18 में पूछल गया, 21 में आई बेर गेल से वीवीआई कह रहा है कि विद्यापति के रचना में से कौन है। ऑप्शन में शिवगीत, बी में समय साल, सी में वंदना और डी में है हाँ आब भेल वर्षा से हो जाता है। एक चौथा नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यानी कि शिवगीत जो है ये राइट आंसर हो जाता है यानी कि विद्यापति के रचना कौन है तो शिवगीत है। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन अहाँ सब जो है एक एक क्वेश्चन के जे भी क्वेश्चन के आंसर पता है तो हमारा कह से पहले कमेंट करके सेहो बताओ। देखिए डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल जते भी है सबके लिंक दिल है तो अहाँ ओतऽ से जाकर जो है व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन कर सकते ताकि जो क्वेश्चन बन रहा है अगर पीडीएफ अहाँ लग पहुँच जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि बेरी बेरी अरे और बाद से खाली आंसर कह रहा है कि बेरी बेरी अरे की ऑप्शन में राम हरि कृष्ण शिव से कह रहा है तो बेरी बेरी की है तो जल्दी से बताओ। तो बेरी बेरी अरे शिव ऑप्शन नंबर डी जो है शिव गीत शिव के बारे में है तो वह आंसर है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ के छठा नंबर वो क्वेश्चन देखिए आता है कि नहीं डॉट 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 अनुकंपा कह रहा है कि नहीं अनुकंपा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के साथ खाली स्थान की भरत से पूछ रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी में देखो यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए आता है तिरस्कार, सी में आदर और डी में अनादर। तो छठी नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाती है यानी कि यहाँ के जो है आदर जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 7वें नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन है कि ई डॉट 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 कैल तू मेवा कह रहा है कि ई डॉट 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 कैल तू मेवा एक कह रहा है कि खाली आसान में की भरते तो ऑप्शन में मानी, बी है पानी, सी में जानी और डी में यहाँ के सानी। अतः जो भरा था वो भरा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जानी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 8वें नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कतेक नीक क्वेश्चन है। देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति के शिव गीत आबे कह रहा है कि विद्यापति के शिव गीत जो है वो आबे है। ऑप्शन में है कि नचारी के अंतर्गत, बी में महेश वाणी के अंतर्गत, सी में श्रृंगार विषय के अंतर्गत, डी में ए आ बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी हो जाता यानी कि यहाँ पर नचारी के अंतर्गत से हो जात के बाद अहाँ के महेश वाणी के अंतर्गत से हो जाता यानी कि दोनों जो है एक आंसर है तो एक आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर डी हो जाते। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए होता है यहाँ के कि विद्यापति के संग तुरिया रहथिन कह रहा है कि विद्यापति के संग तुरिया के रहथिन से यहाँ के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में भव सिंह, बी में शिव सिंह, सी में कीर्ति सिंह, डी में ख आग दोनों। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यानी कि ख आग दोनों एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कह रहा है कि अवहट में विद्यापति के दूटा पुस्तक कह रहा है कि अवहट में विद्यापति के दूटा पुस्तक कौन कौन है। ऑप्शन में पुरुष परीक्षा, बी में कीर्ति लता, सी में कीर्ति पताका और डी में ख आग दोनों। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। देखियो अतः जो है एना समझ सकै या देखिए कह रहा है कि दूटा पुस्तक तो कोनो तो दूटा पुस्तक हेबे करते ना तो दूटा पुस्तक कौन है ख आग है बाकी तो एक के नाम लिखल है तो ख आग दोनों यानी कि यहाँ के बी आ सी हो जाते आंसर। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के कह रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भनर विद्यापति सुने महेश्वर कहे कह रहा है कि भनर विद्यापति सुना महेश्वर कहे। ऑप्शन में चंदा झा, बी है विद्यापति, सी है यात्री जी और डी में सुकांत। दोस्तों तो 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यानी कि यहाँ के विद्यापति जो है यह राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन की 12वें नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के किया एक आंसर की हो जाते जल्दी से सब जो है कमेंट बॉक्स में अपन नाम से कमेंट करके बताओ और अपन जिला के नाम से बताओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखा के ना तो सब अपन नाम कमेंट करके बताओ और जिला के नाम से कमेंट करके बताओ और कौन चैप्टर के 1 शॉर्ट चाहिए से हो कमेंट करो। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति के जन्म स्थान कह रहा है कि विद्यापति के जन्म स्थान कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ के बिस्फी, बी है सौराष्ट्र, में अंधराठी और डी में बरगाम। तो विद्यापति के जन्म स्थान है बिस्फी, हमारा घर से केवल 12 से 14 किलोमीटर दूर बिस्फी है। ठीक है, आप देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए होता कि 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निर्धन जन बोली सब उपहास पंक्ति कह रहा है कि निर्धन जंग बोली सब कह रहा है कि उपहास्य पंक्ति ऑप्शन में समय साल के, बी में शिवगीत के, सी में बचा के और डी में माँ शीर्षक है। तो 13वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वहाँ का ऑप्शन नंबर बी हो जाता यानी कि जो है यहाँ पर शिव शीर्षक का राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कह रहा है 14वां नंबर क्वेश्चन है कि महादेवक विवाह जीवनक गीत के कहल जाते कह रहा है कि महादेवक विवाह जीवनक गीत के कहल जाते कह रहा है कि नचारी, महेशवाणी, प्रेम विषय गीत और डी में यहाँ के व्यवहारक गीत एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यानी कि नचारी जो है यहाँ का राइट आंसर हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी वीवीआई चले टोटल बता देना यदि इस चैप्टर से एकोटा ऑब्जेक्टिव है तो वो छोटा वाला यहाँ के वीडियो देख लेते। अब जब हम सब देखब वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखो देखिए चैप्टर से 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आवे 2 नंबर वाला आवे त्यहाँ से जते भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है टोटल के टोटल कवर कल गेल छै वीडियो में। ठीक है ना, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखो लेकिन इससे पहले अहाँ सब जे वो प्यारा सा लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब सेहो कर लियो और व्हाट्सएप चैनल से सेहो जुड़ जाओ। चलो अब शुरू करिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो देखिए छी। तो देखिए दोसर नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ के वो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि कवि शिव के कह रहा है कि कवि जो है से शिव के की करबाक लेल कहै छै कह रहा है कि कवि जो छथिन विद्यापति जी वो शिव के की करऽ के लेल कह रहल छथिन। यहाँ देखिए उत्तर में कह रहा है कि कवि शिव के अंत समय उद्धार करे अपन शरण देवे कहे कह रहा है कवि जो छथिन विद्यापति ओ शिव के कहे कि अंत समय के उद्धार करू अपन शरण देवो से कह रहा आप पर्वती कृषि करे कहे छथिन। ई एक अहाँ सब जो वीडियो के पॉज करके ठीक है ना देखिए वीडियो के पॉज करके आंसर के नोट करने चलो ठीक है ना वीडियो के पॉज करके और आंसर के अहाँ सब नोट करू। ई क्वेश्चन सब बहुत ही ज्यादा भी वीडियो के पॉज करके आंसर के अहाँ सब नोट करने जाओ। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन की दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शिवक के पूजा कह रहा है कि शिवक पूजा की ला होते कह रहा है कि शिव के पूजा जो है वो कौन चीज के लिए होय छै। तो देखिए
देखियो उत्तर में की कह रहल उत्तर में कहे कि शिवक पूजा अकनो कह रहल कि शिव के पूजा जो है वो कथी के लऽ के होइ छै क्वेश्चन पर मिस्टेक हो गेल माने कोन चीज के लऽ के पूजा कयल जाइ छै शिव के पूजा तो आंसर में कह रहल कि शिवक पूजा अकनौक फूल ठीक है शिवक पूजा केकरा होइ छै अकनौक फूल आ धतूरक फूल लऽ होइत अछि शिवक पूजा जो होइ छै ओ अकनौक के फूल लऽ और धतूर के फूल लऽ होइ छै ठीक छै ना इहो सब जे छै क्वेश्चन के आंसर जे छै अहाँ सब जे छै ना नोट करे जाओ क्वेश्चन जे छै बहुत ही ज्यादा भी आइ छै ठीक छै वीडियो के पॉज कऽ क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब नोट करे जाओ ठीक छै आब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि तेसर में जे क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के तेसर नंबर क्वेश्चन देखियो अहाँ के कह रहल है कि विष्णुक पूजा कोन फूल से होइत अछि कह रहल है कि विष्णु भगवान जे छथिन हुनकर पूजा जे छै कोन फूल से होइ छै अब देखियो एकर आंसर की भऽ जायत से देखो अहाँ के कह रहल है अहाँ के आंसर में कि विष्णुक पूजा चंपा फूल से होइत अछि कह रहल कि विष्णु जी के जो पूजा होइ छै ओ चंपा फूल से होइ छै तो एकर राइट आंसर ई भऽ जायत अहाँ के ठीक छै आब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि चारिम नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के की चारिम नंबर क्वेश्चन है कि कवि शिव के हर कोना बनाबाक लेल कहैत छथिन कह रहल कवि जे छथिन ओ शिव के हर कोना बनाबाक लेल कह रहल छथिन तो देखियो एकर आंसर की भऽ जायत से देखो एकर आंसर अहाँ देखियो की भऽ जायत एकर आंसर है कि कवि शिव के खट्टर काटिकै हर बनाबाक कहैत छथिन कह रहल कि कवि जे छथिन ओ शिव के खट्टर के काटि कऽ हर बनाबाक लेल कहैत छथिन अहाँ सब जे छै क्वेश्चन के आंसर जे छै ना नोट कऽ लियो वीडियो के पॉज कऽ के जे छै क्वेश्चन के आंसर नोट केने जाओ ठीक है ना आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ पर कह रहा है की है तो देखियो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के शिव खेतक पटौनी कोना करता कह रहा है कि शिव जो छथिन वो खेतक पटौनी कोना करथिन से क्वेश्चन आगे तो देखियो एकर की भऽ जात कह रहा है कि शिव अपन जटा में कह रहा है कि शिव अपन जटा में समेटल गंगा अपन हुनका जटा में जो गंगा समेटल छन उ जल से अपन खेतक पटौनी करता है ये का राइट आंसर भऽ जात हमर भाई ठीक है ना तो पहिल अध्याय यानी कि शिव गीत के हम सब ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन देख लेनो जे अहाँ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई आज जे हम सब देखबै ओ देखबै दोसर अध्याय यानी कि समय साल के 59 ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव सबटा क्वेश्चन तो जतेक भी बच्चा देख रहल छी अहाँ सब वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया और जे क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब पूछे छी त अहाँ सब हमरा बताबा से पहले कमेंट करके कहू ना कमेंट करके कहबै तहने त पढ़े में मजा आएत त अहाँ सब जे कमेंट करके बताओ जे क्वेश्चन के आंसर पता है ओ कर सकते चलू अब हम सब शुरू करै छी और अब हम सब समय साल के जे ऑब्जेक्टिव आ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देखा तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे छी और देखे छी कि ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है ओ ठीक है तो देखियो सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि बड़ रौदी छल कह रहल है कि बड़ रौदी छल बरिसल पानी पंक्ति कह रहल है कि बड़ रौदी छल बरसल पानी ई केकर कोन चीज के पंक्ति छथि तो ऑप्शन ए में कि शिव गीत के छै बी में बच्चा के सी है समय साल के डी में हां आप भेल बरसात ई जे पंक्ति है यहाँ के ओ है समय साल के ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये का राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ पर यहाँ के क्वेश्चन है कि चंदा झा निवासी छला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदा झा कतऽ के निवासी छलखिन तो ऑप्शन ए में यहाँ देखियो आता है पिंडारुच बी में है महिषी सी में है पूर्णिया और डी में है नरहन तो एक राइट आंसर हो जाता दोसर नंबर क्वेश्चन के वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता यानी कि यहाँ पर जो देख रहा है यहाँ पिंडारुचक यही एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चंदा झा कविता के शीर्षक कह रहा है कि चंदा झा की कविता के शीर्षक है ऑप्शन ए में समय साल बी में शिवगीत सी में है वंदना और डी में है हाथ एक राइट आंसर हो जाता तेसर नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए हो जाता यानी कि समय साल जो है यह एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ के कि भदई सुखायल धान कह रहा है कि भदई सुखायल धान एकर की मतलब है ऑप्शन ए में वहाई बी में है लाई सी में है सुखाई और डी में है दहाई तो चौथा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता यानी कि दहाई एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि कोना काटत जियत की खाई कह रहा है कि कोना काटत जियत की खाई ऑप्शन में एक रात बी है सुबह सी है दिन आ डी में शाम कह रहा है कोना दिन कटत की रात कटत की शाम कटत की सुबह कटत तब तक खाली स्थान है कोना डॉट डॉट काटत से क्वेश्चन है ठीक है ना। तो 5वें नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी हो जाता यानी कि दिन जो है एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो कह रहा है कि समय साल कविता के रचयिता कह रहा है कि समय साल जो कविता है एकर रचयिता के जल्दी से बताओ समय साल कविता के रचयिता के आगे चैप्टर के शुरू में बता देना है एक आंसर जो है आप कमेंट करके बताओ कि 6ठा नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखा तो देखो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो आता आगे कि चंदा झा के निधन भेलन कह रहा है कि चंदा झा के निधन कहिया भेलन तो ऑप्शन में 2007 में बी है 1907 में सी 1901 में और डी है 1891 में। तो 7वें नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता यानी कि 1907 ईस्वी जो है यह का राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो की कह रहा है तो देखो 8वें नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो कह रहा है यहाँ के कि कह रहा है कि कविश्वर नाम से प्रसिद्ध है कह रहा है कि कविश्वर नाम से प्रसिद्ध है ऑप्शन ए में विद्यापति बी में हर्षनाथ सी में चंदा झा डी में अमृत करता हम सब इस चैप्टर में किनका बारे में पढ़ रहा है चंदा झा के बारे में तो स्वाभाविक है जेकर आंसर चंदा झा ही है तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ के ये का राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो कह रहा है कि चंदा झा के जन्म भेल छलन कह रहा है कि चंदा झा के जन्म कहिया भेल छलन तो ऑप्शन ए 1831 में बी है 1931 में सी है 1881 में और डी है 1891 में तो एक राइट आंसर हो जाता 9वां नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए हो जाता यानी कि जैसे 1831 ईस्वी में यह का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन की 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो आता है कि चंदा झा प्रमुख रचना छल कह रहा है कि चंदा झा के प्रमुख रचना की है तो ऑप्शन ए में मिथिला भाषा रामायण बी में रचनावली सी में वचनावली और डी में है गीतावली। तो 10वें नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर हो जाता है 10वें नंबर क्वेश्चन के वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिथिला भाषा रामायण जो है का राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन की 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो की कह रहा है तो 11वां नंबर क्वेश्चन देखियो कह रहा है कि बही गेल कमला बालन कह रहा है कि बही गेल कमला बलान है पंक्ति कह रहा है कि बही गेल कमला बलान है कौन चीज के पंक्ति है तो ऑप्शन ए में कि हाँ आप भेल वर्षा बी है समय साल सी में भाई भर्ती अभियान और डी में है रौदी तो 11वें नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर
बी भ जात यानी कि समय साल जो है यह एक राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि आप जो हम सब देखब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सब पढ़ लेना आप जो हम सब पढ़बे अब हम सब पढ़ब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सब पढ़ब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होय छै से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सब की पढ़ब तो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न उ क्वेश्चन हम सब पढ़ब। तो देखो एमे सबसे पहले नंबर जो क्वेश्चन है ई देखियो त कह रहल है कि भदैया फसिल कोन मास में होइत छै, कह रहल है कि भदैया फसल जो होय छै ओ कोन मास में होय छै ई यहां से पूछ रहल है पहले नंबर क्वेश्चन 2 नंबर में। तो देखियो एकर आंसर की भ जात कह रहल है आगे एकर आंसर देखो कहैया आंसर देखो त की कह रहल छै एकर पहले नंबर क्वेश्चन एकर आंसर देखियो कह रहल है आगे देखियो त आंसर देखियो कह रहल है कि जे फसल भादव मास में काटल जाइत अछि भदैया फसल कहल जाइत अछि। कह रहल है कि जे फसल भादव मास में काटल जाइ छै ओ भदैया फसल कहै छै ठीक छै ना। यथा जेना कि धान भ गेल मरुआ भ गेल कन भ गेल साम भ गेल ई सब जे छै भदैया फसल छै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि दोसर नंबर जो क्वेश्चन छै ओ देखियो की कह रहल है यहाँ के तो दोसर नंबर क्वेश्चन देखो त कह रहल है कि छहर ककरा कहल जाइत अछि, कह रहल है कि छहर ककरा कहल जाइत छै ई क्वेश्चन है। अब देखो एकर आंसर की भ जात हम सब देखो तो देखियो आंसर अहाँ के देखो की भ जात एकर कह रहल है यहाँ पे आंसर में देखो कहैया कि नदी के दुनू कातक कह रहल है कि नदी के दुनू कातक तटबंध जाहि से नदी के पानी बेसी भेला से कृषक लोगन क्षति नहीं होइत अछि ई ऊंच बांध सदृश होइत छै एकरे हम सब की कहै छियै छहर कहै छियै एकरे हम सब की कहै छियै छहर। कोनो प्रकार से कोनो दिक्कत तो देखो की भ जात आंसर कि नदी के दुनू कातक तटबंध से जाहि से नदी के पानी बेसिया भेला से कृषक लोगन क्षति नहीं होइत छै ई ऊंच बांध सदृश होइत छै ओकरे हम सब की कहै छियै कि छहर कहै छियै ठीक छै। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के की कह रहल है तो तेसर नंबर जो क्वेश्चन है ओ कह रहल है अहाँ के कि छहरक निर्माण कोन उद्देश्य के लेल कयल जाइत अछि, कह रहल है कि छहर के जे निर्माण कयल जाइ छै ओ कोन उद्देश्य के लऽ कऽ कयल जाइ छै। तो एकर देख लियो आंसर की छै ठीक ना। एकर आंसर देखो एकर आंसर जे देखो एकर जे आंसर छै से अहाँ के उत्तर में कि छहरक निर्माण बाढ़ी रोकबाक लेल कयल जाइत अछि। छहरक निर्माण कोन चीज के लेल कयल जाइ छै बाढ़ के रोकबाक के लेल ठीक छै। अब देखो अगला जे क्वेश्चन छै यानी कि 4 नंबर ओ क्वेश्चन देखियो त की कह रहल है तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है ओ है कि बाढ़ी में क्वेश्चन कह रहल है कि बाढ़ी में धान दहा गेला के बाद कह रहल कि बाढ़ में धान दहा गेला के बाद किसानक दिन कोना कटैत अछि, कह रहल है कि बाढ़ में धान दहा जाइ छै ओकर बाद किसानक दिन कोना करै छै ई क्वेश्चन। तो देखिए एकर की आंसर भ जात से हम सब देखै छी एकर जहन हम सब आंसर देबै तो एकर की आंसर देबै से देखो तो एकर जे आंसर देबे के छै तो एकर आंसर अहाँ के भ जात उत्तर में कि बाढ़ी में देखियो क्वेश्चन कह रहल है कि बाढ़ी में धान दहा गेला के बाद किसानक दिन हाय हाय करैत कटै छै। जहन धान दहा जाइ छै तो किसानक दिन केना कटै छै हाय हाय क कह रहल है कि बाढ़ी भेंट चिरौरी आदि से आ के जे लै कटैत छै ठीक छै। अब देखो अगला जे क्वेश्चन है यानी कि 5वां नंबर जे क्वेश्चन छै ओ हम सब देखब तो देखो 5वां नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो त की कह रहल है 5वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ देखो त तो देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि कमला माया के पूजा कोन उद्देश्य के लऽ लेल कयल जाइत अछि, कह रहल कि कमला माया के जे पूजा कयल जाइ छै ओ कोन उद्देश्य के लऽ कयल जाइ छै से यहाँ के क्वेश्चन अहाँ देख रहल छी। आ देखिए एकर हम सब आंसर देखब जे ई क्वेश्चन के आंसर की भ जात देखिए एकर आंसर की भ जात ई त क्वेश्चन भ गेल एकर आब हम सब देखब आंसर ठीक ना। चलो तो देखिए आंसर की कह रहा है कि कमला माया के पूजा आंसर कह रहा है कि कमला माया के पूजा बाढ़ी नहीं आवे लेल कयल जाइत अछि। कमला माया के पूजा किया कयल जाइ छै ताकि बाढ़ि नहीं आवे, कह रहा है कि लोकक ई मान्यता छै जे पूजा कयला से कमला माया प्रसन्न होइत अछि आ बाढ़ी नहीं। हम सब जे छै मैथिल के पद भाग के दोसर अध्याय यानी कि समय साल के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेहो देख लेना। आब जे छै हम सब देखब अहाँ के मैथिल के पद भाग के तेसर अध्याय जेकर नाम है भावी भरदुतिया विधान है। हिनकर लेखक छन काशीकांत मिश्र उर्फ मधुप हिनका सेहो कहल जाइ छन। तो एकर हम सब वन शॉट क्वेश्चन देखब। अहाँ तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करू और जे क्वेश्चन के आंसर अहाँ के पता है तो आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो अवश्य बताएबे टा करू ओ सब छोड़ब नहीं। तो चलो शुरू करै छी और हम सब देखै छी कि अध्याय के सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छै ओ की छै। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की छै यहाँ पे देखियो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि भावी भरदुतिया विधान है के रचयिता छै। देखियो ई क्वेश्चन जे छै 2019 में पूछल गेलै 20 में आ 23 में 3 साल ई क्वेश्चन पूछल गेल छै। तो कह रहल है कि भावी भरदुतिया विधान है के रचयिता छै तो के छै ऑप्शन ए में काशीकांत मिश्र मधुप, बी में चंद्रभानु सिंह, सी में वैद्यनाथ मिश्र और डी में उदय चंद्र झा। तो पहला नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर भ जात ऑप्शन नंबर ए भ जात यानी कि जहां देख रहल छी काशीकांत मिश्र मधुप यह एक राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला क्वेश्चन की दोसर नंबर जो क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के की कह रहल है तो देखो दोसर नंबर जो क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेल छला, कह रहल कि काशीकांत मिश्र मधुप जे छथिन ओ कतऽ के निवासी भ गेल छलखिन। ऑप्शन ए में यहाँ के कि कोइलख के, बी में कोथुक के, सी में बरेडाक के और डी में टेकटारिक। तो एकर जे दोसर नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर भ जात हमर भाई ओ भ जात अहाँ के ऑप्शन नंबर बी यानी कि एतऽ जे अहाँ देख रहल छियै कोथुक एहे का राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला क्वेश्चन की तेसर नंबर जो क्वेश्चन छै ओ देखियो एतऽ यहाँ के कह रहल है कि मधुप जी शिक्षक रहैत, कह रहल है कि मधुप जी जे छलखिन ओ शिक्षक रहलखिन कोन विषय के शिक्षक छलखिन। इहो क्वेश्चन देखियो 2022 आ 2023 दुनू साल में पूछल गेल छै। देखो ऑप्शन ए में कि संस्कृतक, बी में मैथिली, सी में अंग्रेजी और डी में फारसी। तो मधुप जी जे छलखिन ओ संस्कृत के शिक्षक छलखिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखो तो देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि भावी भरदुतिया विधान है उद्धृत कयल गेल अछि, कह रहल है कि भावी भरदुतिया विधान है जे छथिन ओ उद्धृत कयल गेल छल। ऑप्शन ए में कि टटका जलेबी, सभी में प्रेरण पुंज, सी में बोलबम, डी में चौकी चुपे सर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर आगे भ जात 4 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी भ जात यानी कि प्रेरण पुंज से एक राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ के की कह रहल है और की शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहल है कि केहन कठोर भेल भैया के छतिया पंक्ति अछि, कह रहल है कि केहन
कठोर भेल भैया के छतिया, ई कौन चीज के कौन कहानी के पंक्ति छै? तो ऑप्शन ए में यहाँ देखियो अतई भाभी भरदुतिया विधान के शीर्षक के, बी में मां के, सी में बच्चा के और डी में हाथ के। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है एकर राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए भ जात, यानी कि भाभी भरदुतिया विधान है एकर राइट आंसर भ जात, यानी कि यही कहानी के ही पंक्ति छै। अब देखो अगला क्वेश्चन की 6 नंबर जो क्वेश्चन छै ओ हम सब देखब, लेकिन ओइसे पहले अहाँ सब जे छै अपन जिला के नाम कमेंट करके बताओ जे कोन-कोन जिला से छी और कोन-कोन जिला के बच्चा मैथिल रखे छै। सबसे पहले कोन जिला के नाम सबसे पहले आवे से हम सब देखल छी। यहाँ से वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब सेहो कर दिया, ठीक है ना। आप देखो 6 नंबर जो क्वेश्चन छै ओ देखिए अहाँ के यहाँ पर कि काशीकांत मिश्र मधुप के रचना छै रहल, काशीकांत मिश्र मधुप के रचना छै। ऑप्शन ए वंदना, बी भाभी भरदुतिया विधान, सी में कालागा, डी में जय जवान जय किसान। एकर राइट आंसर भ जात ऑप्शन नंबर बी भ जात, यानी कि भाभी भरदुतिया विधान है एकर राइट आंसर भ जात। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है ओ देखियो अहाँ के की कह रहल है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीपी झलकौले दुअरिया कह रहा है कि नीपी झलकौले दुअरिया के बाद देखिए आगे की है इससे आगे कह रहा है। ऑप्शन में घर अंगना, बी में घर, सी में अंगना, डी में यहाँ के घर बाहर। तो 7 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता, यानी कि घर अंगना एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन की 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखो। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन है कि सुनते साइकिल घंटी पंखी आंखिया कह रहा है कि सुनीते साइकिल घंटी पंखी आंखिया। ऑप्शन है दीनू, बीनू, राकू, दिसू। 8 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता, यानी कि बीनू एक राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के कि मधुप उपनाम छन कह रहा है कि मधुप किनकर उपनाम छन। ऑप्शन में काशीकांत मिश्र के, बी है वैद्यनाथ के, सी है मोहन भारद्वाज के और डी में चंद्रनाथ मिश्र के। एकर राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए हो जाता, यानी कि काशीकांत मिश्र के राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन की 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए एकेटा क्वेश्चन दो प्रकार से पूछल जाए। तो देखिए पहले ऑप्शन देख लिया है, क्वेश्चन देख लिया, ओकर बाद ऑप्शन सब देखा। देखो क्वेश्चन है कि घसल अठन्नी के रचयिता छै, कह रहा है कि घसल अठन्नी के रचयिता के छन। ओकर बाद घसल अठन्नी कथा काव्य अछि किनकर छै। ऑप्शन में सुरेंद्र झा के, काशीकांत मिश्र के, चंद्रनाथ मिश्र के और डी में यहाँ के कच्चीनाथ झा के। एकर राइट आंसर 10 नंबर जो क्वेश्चन है एकर यहाँ के राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता, यानी कि यहाँ पर देख रहा है काशीकांत मिश्र मधुप के राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लिया था की कह रहा है। तो देखो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखे छी। देखो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कवि चूड़ामणि उपाधि छन कह रहा है कि कवि चूड़ामणि उपाधि छन। ऑप्शन ए में कि हरिमोहन झा, काशीकांत मिश्र मधुप, सी में कचिदानंद झा और डी में सुरेंद्र झा। एकर राइट आंसर हो जाता 11 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी हो जाता, यानी कि काशीकांत नाथ मिश्र मधुप का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो की कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल कह रहा है कि काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल। ऑप्शन ए द्वादशी पर, बी अर्चना पर, सी राधा विरह पर, डी में प्रेरण पुंज पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता वहां के ऑप्शन नंबर हो जाता सी, यानी कि राधा विरह पर राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन है यानी कि आज हम सब क्वेश्चन देखा वो हम सब देखा वहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न जैसे से हम सब देखा। के बाद हम सब जैसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन से देखो। सबसे पहले यहाँ से कमेंट करके ई बता दिया हमरा कि अखन तक जहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है यहाँ के केहन लागल, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बढ़िया लागल है, बढ़िया यदि लागल है तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। जते भी यहाँ के दोस्त मैथिली विषय रखने है ओकरा अपन चैनल से जोड़ू ना। आबे वाला जो बैच है आप जो 9वां वाला 10वां बजे ओहू बच्चा के अपन चैनल के बारे में से बतावा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ ताकि सबसे डायरेक्ट बात हो सके। इंस्टाग्राम के सेवा लिंक है, तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लिया और वहाँ से आगे जे भी कोनो प्रकार के प्रॉब्लम या कोनो क्वेश्चन में तो हाँ पूछ सके आगे जवाब मिले, ठीक है। आप देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर की कह रहा है। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि भैया के नहीं अयले पर उल्हन द के देलथिन कह रहा है कि भैया कह रहा है कि भैया के नहीं अयला, कह रहा है कि भैया के नहीं अयला पर उल्हन द देले। तो एकर आंसर की बात कि भैया नहीं अयला पर ननद उल्हन द देलथिन से भैया का आंसर, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन की दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो कहते हैं नीक क्वेश्चन है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो देखो कह रहा है यहाँ के कि नतबाक की विधान है। देखो भाई भैया दूज पाबनि जो है ओहिमे कह रहा है कि नतबाक की विधान है, अथवा यह क्वेश्चन एना पूछे है कि भरदुतिया में बहिन भाई के कोना नते है। दोनों क्वेश्चन के एक आंसर है, ठीक है ना। तो देखो की कह रहा है आंसर देखिए अहाँ के की कह रहा है केना करना कह रहा है अहाँ के कि अर्पण द मटकुरी में पान सुपारी कह रहा है कि अरिपन द मटकुरी में पान सुपारी केराव पायल मंत्र पढ़ल जाए। कह रहा है कि अर्पण द मटकुरी में पान सुपारी या केराव पाई ल क मंत्र पढ़ल जाए। यमुना नोतल यम कह रहा है कि यमुना नोतल यम हम नोती भैया, चाही नहीं सोना चांदी चाही नहीं रुपया, जाधरी यामुल जल जीव वर मांडी के, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि काही पानी हाथ पर चढ़ल जाए। कह रहा है कि काही पानी हाथ पर चढ़ल जाए यही क्रिया 3 बेरी होइत छै केना ककाई भैया दूज पाबनि जे छै ई मंत्र पढ़ के मनावल जाए छै, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताओ जहाँ से वीडियो केहन लगे, कमेंट सेहो करैत रहो, ठीक है। कमेंट करैत रहो और वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर दिया। और देखिए तेसर नंबर क्वेश्चन छै ओ यहाँ के कि बहिन भाई लेल कह रहा है कि बहिन भाई लेल की वर मांगे छै। कह रहा है कि बहिन जो है वो भाई के लेल की वर मांगे छै। एकर देखिए उत्तर की बात एकर उत्तर अहाँके भऽ जायत कि बहिन भाई लेल लंबा आयु मांगे छै, बहिन भाई के लेल लंबा आयु मांगे छै। अब देखो अगला क्वेश्चन की 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के 4 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के यहाँ देख लिया था। कह रहा है कि अरिपनक अर्थ लिख, कह रहा है कि अरिपनक अर्थ लिखा आ कौन कौन समय में देल जाए। कह रहा है कि अरिपन अर्थ लिख आ कौन कौन समय में देल जाए इससे आगे कह रहा है कि अरिपन। तो देखिए एकर आंसर अहाँके से की भऽ जात से देखो अहाँके। तो एकर आंसर कह रहा है कि भाई बहिनक अरिपन दैत छथिन। कह रहा है कि भाई जो है वो बहिनक अर्पण दैत छथिन तखन एक पीढ़ी के पिठारस देरी कह राखल जाइत छथि। ओही पीढ़ी पर भाई बसैत छथि। बहिन इनका हाथ में पान मखान सुपारी राखी कहैत छलथिन ये जे यमुना नोतल यम हम नोती भैया। कह रहा है कि यमुना नोतलखिन यम के मुदा हम नोती भैया के से कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन छै 5 में अहाँ के जे छै वीडियो
के पॉज कऽ और क्वेश्चन के आंसर नोट सेहो करऽ के ठीक छै ने। अब देखियो 5वां नंबर जे क्वेश्चन है ओ यहाँ के कि भरदुतिया पावन में किनका नोतल जाय छै, कह रहल कि भरदुतिया पावन जे होय छै ओमे किनका नोतल जाय छै। क्वेश्चन अहाँ देख रहल छियै कि भरदुतिया पावन में किनका नोतल जाय छै। अब देखियो एकर उत्तर की भऽ जेतै से देखियो अहाँ के। देखियो एकर उत्तर में कह रहल है कि भरदुतिया पावन में भाई के नोतल जाय छै। भरदुतिया पावन में किनका नोतल जाय छै त भाई के नोतल जाय छै। अब देखियो अगला जे क्वेश्चन छै यानी कि 6ठा नंबर जे क्वेश्चन छै वो देखियो अहाँ के 6ठा नंबर क्वेश्चन की कह रहल है। तो देखो 6ठी नंबर जे क्वेश्चन छै से देखियो अहाँ के 6ठी नंबर क्वेश्चन कहैया कि भैया के स्वागत लेल की ओरियान कह रहल है कि भैया के स्वागत लेल की ओरियान बहिन कहने छलखिन। कह रहल कि भैया के स्वागत करऽ लेल बहिन की ओरियान कहने छलै। देखियो एकर उत्तर की बात कह रहल है कि भैया देखियो एकर उत्तर की बात कह रहल है अहाँ के कह रहल है। तो देखियो कि भैया के स्वागत लेल बहिन तिलकोर तरी के कह रहल कि भैया के स्वागत के लेल बहिन जे छै ओ तिलकोर के तैर के रखने अछि आ दूध कीनि कई दही जमेने अछि। ए ओकर बाद ई कहानी जे पढ़बे ना त ई सब उत्तर देबा के नहीं रहे छै। एक बार कहानी पढ़ लेबे तो ऑटोमेटिक याद भ जाए ठीक छै। अब देखियो द्वितीय प्रश्न यानी कि 5 अंक वाला जो प्रश्न छै से देखियो आगे की कह रहल है। तो देखियो 5 अंक वाला प्रश्न है कि भावी भरदुतिया विधान है कविता के भाव स्पष्ट करू अर्थात भरदुतिया में बहिनक उत्सुकता उल्लेख करू। कह रहल कि भावी भरदुतिया विधान है कविता जे छै एकर भाव स्पष्ट करू अर्थात भरदुतिया में बहिनक उत्सुकता की होते से उल्लेख करू। ई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अहाँ सब देख लेनो ना, क्वेश्चन तो अहाँ सब देख लेनो, क्वेश्चन देख लेनो तो अब हम सब आंसरो देख लेबे। क्वेश्चन देख लेनो चलो तो अब हम सब आंसर देखे छी। एकर आंसर की वजह से देखियो कह रहल है अहाँ के आंसर में देखो तो आंसर में की कह रहल है से देखो। तो देखियो आंसर में अहाँ के कह रहल है एठाम पहले एकरा अंडरलाइन कर लै छी ओकर बाद देखिए। देखियो आंसर में अहाँ के की कह रहल है से देखियो कह रहल है आंसर में कि भावी भरदुतिया विधान है कविता में मधुप जी भाई बहिनक पाबनि भरदुतिया में बहिन के अपन भाइक लंबा उम्र लेल नोत लेबाक बड़ कामना करैत रहैत छै। कारण एहन मान्यता छै जे एहि दिन नोत लेला से भाई के उम्र बढ़ैत छै तऽ बहिन बड़ मनोयोग से भाई के सम्मान आ प्रतीक्षा करैत रहैत अछि। भऽ गेल अहाँ के एकर आंसर। अब देखियो अगला जे दूसरा नंबर जे क्वेश्चन छै 5 नंबर वाला में ओ देखियो अहाँ के दूसरा नंबर क्वेश्चन की कह रहल है। तो देखियो दूसरा नंबर जे क्वेश्चन छै सबसे पहले क्वेश्चन अहाँ देख लेनो। देखियो क्वेश्चन जे छै दूसरा नंबर ओ देखियो अहाँ के की कह रहल है। क्वेश्चन कह रहल है क्वेश्चन देख लिया सबसे पहले देखियो क्वेश्चन जे छै ओ की कहै छै ओ देख लै छी। क्वेश्चन देखो कह रहल है कि पठित कविता के आधार पर भाई बहिनक पाबनिक वर्णन करू। कह रहल है जे कविता अहाँ पढ़नो है ओहि के आधार पर भाई बहिन के पाबनि के वर्णन करू। तो देखियो एकर उत्तर की वजह से हम सब देखिए। तो एकर उत्तर है कि भाई बहिनक पाबनि भरदुतिया भाई बहिन ओतय जाइत अछि। कह रहल है कि भाई बहिनक पाबनि भरदुतिया में भाई बहिन के ओतय जाइ छै बहिन अरिपन दै पीढ़ी दौड़ी ओहि पर भाई से नोत लैत अछि आ नमहर उम्र के आशीर्वाद दैत अछि। ओकरा बाद भैया के तरुआ तरकारी दही से आदर पूर्वक भोजन कराबैत अछि। अब देखो अगला जे क्वेश्चन छै यानी कि तेसर नंबर जे क्वेश्चन छै ओ हम सब देखा। तो देखो तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहल छै अहाँ के कह रहा है कि पठित कविता में बहिनक नैहरक प्रति भाव वर्णन करू। कह रहा है कि कविता जो अहाँ पढ़नो है ओहिमे बहिन के नैहरा के प्रति की भाव रहे छै से कह रहा है अहाँ के वर्णन करू। देखो एकर उत्तर की वजह से हम सब देखे छी। तो देखिए एकर उत्तर है कि बहिन के आवल कह रहा है कि बहिन के यावत काल धरि माय बाप रहे छन। कह रहा है कि बहिन यावत काल धरि माय बाप रहे छन तावत धरि कह रहा है कि बहिन के जात काल धरि माय बाप रहे छन तात धरि नैहर में बल भेटे छन। मुदा माय बापक मरला के बाद संदेह रहे छन जे भाव कोना की करत करना कारण हुनका ननद सँ केहन स्नेह रहे छन तखन एकटा दियादी फाट जेना भऽ जाइत छै। मुदा बहिन प्रेम भाई के प्रति कह रहल है कि बहिनक प्रेम भाई के प्रति निश्चल होइत छै। ओ सतत अपन माय के लेल भाई के लेल मंगल कामना करैत रहैत अछि। ई एकर आंसर है। तो कमेंट करके बताना अहाँ के वीडियो केहन लगे जल्दी से कमेंट करू अपन नाम अपन जिला के नाम सेहो कमेंट करके बताओ। अब देखो चौथा नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के की कह रहल है। तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भरदुतिया पावन भाई बहिन स्नेहक पावन थिक स्पष्ट करू। कह रहल है कि भरदुतिया पावन जे छै ओ भाई बहिन के स्नेह के पावन छै। ई कह रहल है स्पष्ट कर। देखियो उत्तर है कि भरदुतिया भाई बहिनक स्नेह पावन थिक एही कह रहल है कि भरदुतिया जे छै ओ भाई बहिन के स्नेह के पावन छै थिक एही। आगे देखियो कह रहल है कि एही दिन भाई जेना तेना ओही स्नेह कह रहल है कि एही दिन भाई जे छै जेना तेना ओही स्नेह वशीभूत भेल बहिनक ओहिठाम जाइत अछि तहिना बहिन कह रहल तहिना बहिन सेहो भाई के प्रति अनन्य प्रेम देखबैत अछि। भाई लेल दूध कीनि दही पौरैत अछि तरुआ तरैत अछि ओकरा हृदय में अपन भाई मंगल कामना लेल स्नेह उमरैत रहैत छै। तो मैथिल के पदभाग के पहिल अध्याय यानी कि शिव गीत दोसर अध्याय और तेसर अध्याय जिनका नाम छलन भावी भरदुतिया विधान है तीनों अध्याय के हम सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना वन शॉट में। अब हम सब आए के आखिर अध्याय यानी कि चारिम अध्याय जे छै हाँ आप भेल वर्षा एकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखब वन शॉट में। अहाँ से वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिया और जे क्वेश्चन के आंसर अहाँ के पता रहे तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो जरूर बताए। तो चलो शुरू करिए अब हम सब और एकर सबसे पहला नंबर जे क्वेश्चन है यहाँ के हाँ आप भेल वर्षा ऑब्जेक्टिव में एकर हम सब देख रहा छी सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की छै। तो देखो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ के ओ है कि यात्री के गाम छलन कह रहा है कि यात्री यानी कि वैद्यनाथ मिश्र जे छलखिन हिनकर लेखक हाँ आबिल भरसा के उनकर गाम कौन छलन। तो ऑप्शन ए में देखियो अतः यहाँ के हरिहरपुर, बी में तरौनी, सी में ठाठी और डी में हरिपुर। तो बता दिया जल्दी से कि पहले नंबर क्वेश्चन है एकर राइट आंसर की वजह। तो पहले नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर भजत अहाँके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर अहाँके भजत सी यानी कि तरौनी जे छै यहाँ एकर राइट आंसर भजत। देखियो यहाँ पे ऑप्शन जे छै ऊपर नीचा भऽ गेल छै। अब देखियो अगला क्वेश्चन की दोसर नंबर क्वेश्चन है वो हम सब देखब। तो देखियो दोसर नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाध बन होइत हरिहर पंक्ति अछि। कह रहा है कि बाध बन होइत हरिहर कह रहा है कि बाध बन हो तो हरियर ई पंक्ति अछि। तो ऑप्शन ए में है कि यात्रिक, बी में है मधुप, सी में है अशोकक और डी में है चंदाधाक। तो जल्दी से बता दिया कि बाध बन होइत हरियर ई पंक्ति कौन कौन चीज के जल्दी से बताओ। तो ई जे अछि आगे ओ यात्री जी के छन वह कहने छथिन। तो ऑप्शन नंबर ए जे ई एकर राइट आंसर हो जाए। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन की तेसर नंबर क्वेश्चन है वो देखियो आगे और देखियो तेसर नंबर क्वेश्चन है कि यात्री जी कविता संग्रह छलन। क्वेश्चन अहाँ देख रहल छी कि यात्री जी कविता संग्रह छलन। तो देखियो ऑप्शन ए में यहाँ के यहाँ पर कि नवतुरिया, बी में पृथ्वी ते पात्र, सी में चित्रा और डी में उक्त में से कोनो नहीं। जल्दी से बता दिए तेसर नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तेसर नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्रा एकर राइट आंसर हो जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन की चारवीं नंबर क्वेश्चन है वो देखियो आगे की कह रहा है। तो चारवीं नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहन कह
रहल कि यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल कोन चीज के लेल, अथवा में यह क्वेश्चन एना सेहो पूछल जाय छै कि यात्री के कविता संग्रह छै। क्वेश्चन देखियो 18 में पूछल गेल छै, 19 में पूछल, 21 में और 24 में 4 साल पूछल गेल छै। तो समझियो क्वेश्चन कतेक ज्यादा वीवीआई छै। अब देखियो ऑप्शन में कि देखियो ऑप्शन ए में चित्रा कविता संग्रह पर, वही के बाद देखिए ऑप्शन बी में यहाँ के पत्रहीन नग्नगाछ, सी में पारो, डी में बलचनामा। तो 4 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जात वहाँ के ऑप्शन नंबर बी हो जात, यानी कि पत्रहीन नग्नगाछ जो है का राइट आंसर हो जात। अब देखो अगला क्वेश्चन की 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ, तो देखिए यहाँ के कि प्रतीक्षा में बीती ... कैयक पहर के रहल कि प्रतीक्षा में बीती ... कैयक पहर खाली आसाम में की भरे थे। तो प्रतीक्षा में बीती भेल, जी नहीं। प्रतीक्षा में बीती मेल, जी नहीं। प्रतीक्षा में बीती गेल, जी हाँ सर जी। क्या होगा बताइए जल्दी से कि प्रतीक्षा में बीती गेल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह का राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतीक्षाए रहि गेल सूर्य झाँपल ने, कह रहा है कि प्रतीक्षाए रहि गेल सूर्य झाँपल ने जानी कतेक काल पंक्ति है, कतेक काल पंक्ति है। ऑप्शन में कि हाँ वर्षा भेल के। ओहि के बाद कह रहा है यहाँ के ऑप्शन नंबर बी में जो है से कह रहा है देखिए यहाँ के कि बच्चा के सी में भावी भरदुतिया विधान है, आदि में माँ के। 6 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए भजन यानी कि देख रहा है हाँ आप भेल वर्षा यह एक राइट आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ आप भेल वर्षा। क्वेश्चन है कि हाँ आप भेल वर्षा शीर्षक कविता के रचयिता कह रहा है कि हाँ आप भेल वर्षा कविता जो है इस शीर्षक के रचयिता के। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी, बी में चंदा झा, सी में रविन्द्रनाथ ठाकुर, डी में सुकांत सोम। तो जल्दी से बता दिया 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की वजह 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी का राइट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर यानी कि 8 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है हम सब 8 नंबर ऑब्जेक्टिव देखब ठीक है। जल्दी से अहाँ सब जो है वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब से कर लिया ठीक है, ताकि जितने भी चैप्टर है सब चैप्टर के यहाँ के वन शॉट वीडियो मिल सके। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि हिंदी में से नागार्जुन नाम से लिखे कह रहा है कि हिंदी में से नागार्जुन नाम से लिखे। ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बी में राजकमल, सी में गुंजेश गुंजन और डी में रमन झा। जल्दी से बता दिए 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की वजह जल्दी से बता दो। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वैद्यनाथ मिश्र यात्री। आप देखो अगला क्वेश्चन है कि 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लिया था कि कह रहा है। तो देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के वैद्यनाथ मिश्र यात्री की रचना है कह रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के रचना कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए में जैसे यहाँ के हाँ आप भेल वर्षा, बी में समय साल, सी में वंदना और डी में रौदी है। जल्दी से बता दिया 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हाँ आप भेल वर्षा। आप देखो अगला क्वेश्चन की 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखा। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि यात्री उपनाम कह रहा है कि यात्री जो है वो किनकर उपनाम है। क्वेश्चन देखिए यहाँ के 18 में पूछल गया 21 में और 23 में जो क्वेश्चन बड़ भी आई है। देखिए ऑप्शन ए में कि सुरेंद्र झा के नाम है यात्री उपनाम, बी में वैद्यनाथ मिश्र, सी में अशोक और डी में काशीकांत मिश्र। जल्दी से बता दिया कि यात्री जो है किनकर उपनाम है। तो यात्री है वैद्यनाथ मिश्र उपनाम, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप देखो अगला क्वेश्चन कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कह रहा है। तो देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ के कह रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म भेलन कह रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जन्म भेलन। जल्दी से बता दिया कि वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के जन्म कहिया भेल रहे। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ के 1911 ईस्वी में, बी है 1912 में, सी है 1910 में और डी है 1909 ईस्वी में। तो 11 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता है वहाँ के ऑप्शन नंबर ए बजा, यानी कि यहाँ जो ऑप्शन में देख रहा है ऑप्शन नंबर ए में 1911 यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन को यानी कि 12वां नंबर क्वेश्चन को देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन की कह रहा है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यात्री जी के मैथिली साहित्य से प्रस्थान बिंदु कह रहा है कि यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु अछि। तो देखिए तो ऑप्शन ए में यहाँ के कि पत्रहीन नग्नगाछ, बी में यहाँ के चित्रा, सी में बलचनामा और डी में पारो। तो ये 12वां नंबर जो क्वेश्चन है एक राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारो एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन की 13वां नंबर जो क्वेश्न है वो देखिए वहाँ के। तो देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है इससे यहाँ के कि मैथिली साहित्य में प्रचलित यात्री जी कह रहा है कि मैथिली साहित्य में प्रचलित यात्री जी की छन। तो ऑप्शन ए में यहाँ के बलचनामा, बी में पारो, सी में नवतुरिया और डी में उक्त। जल्दी से बता दिए 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की वजह। तो 13 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उक्त तीनों एक राइट आंसर हो जाता है। सब जो है अपन अपन नाम कमेंट करके सेहो बताओ कि जे सब मैथिली लिखने छी से और अपन चैनल से सब कंटिन्यू जुड़ल छी ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि 14वां नंबर क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कह रहा है कि जुड़ जैतन कह रहा है कि जुड़ जैतन ... मौन प्राण, जुड़ जैतन ... मौन प्राण, पथिक मौन प्राण, नदिक मौन प्राण, धरतीक मौन प्राण, अस्सी में ताप्तिक मौन प्राण। किनकर मौन प्राण जुड़ जैतन जल्दी से बताओ। वर्षा भेला से किनकर मौन प्राण जुड़ जैतन धरतीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ के राइट आंसर हो जाए ठीक है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो वहाँ के कह रहा है कि भरी भरी दिन ... लोग कह रहा है कि भरी भरी दिन ... लोग की रोपत। ऑप्शन में गेहूं रोपत, चना रोपत, धान रोपत, अरहर रोपत। की रोपत तो धान रोपत। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाता। आप देखो अगला क्वेश्चन यानी कि आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आई चले वो हम सब देख लेना। आप जो हम सब देखब वो देखा वहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले हम सब देखब लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न। तो सबसे पहले अहाँ सब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखा से पहले 2 अंक वाला प्रश्न देखा से पहले वीडियो के लाइक करके चैनल के तो सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करो और अपन जिला के नाम कमेंट करके बताओ कौन जिला से छी, ताकि तो समझ में आवे कौन कौन जिला के बच्चा वीडियो के देख रहा है और कौन कौन जिला के बच्चा जो मैथिल सब्जेक्ट रखे। जल्दी से अपन जिला के नाम कमेंट करके से बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन सब्जेक्ट में यानी कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ के किए। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ के कि हाँ आप भेल वर्षा किनकर रचना है कि एक आंसर अहाँ के नहीं दिल है कि हाँ आप भेल वर्षा ई किनकर रचना है। तो हाँ आप भेल वर्षा श्री वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के रचना ये अगर आंसर बता देवे कि हाँ आप भेल वर्षा श्री वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री जी के रचना। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन
तो देखो दोसर नंबर क्वेश्चन की कह रहा है यहाँ के। तो दोसर नंबर क्वेश्चन देख लिया कह रहा है कि वर्षाक प्रतीक्षा लोग किया करैत अछि। कह रहा है कि वर्षा के प्रतीक्षा जो लोग करे छन से किया करे छन। तो देखियो आंसर में की कह रहा है यहाँ के कि वर्षाक प्रतीक्षा लोग किया करे छन। तो वर्षाक प्रतीक्षा लोग गर्मी से ऋणाक आराम होबाक लेल एवं खेती करबाक लेल करैत अछि। ई अगर क्वेश्चन आंसर भ जात। अब देखो अगला क्वेश्चन की तेसर नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो यहाँ के। तेसर नंबर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि मेघक आड़ में कथी झाँपल रहे अछि। कह रहा है कि मेघक आड़ में की झाँपल रह गेल। कह रहा है कि मेघक आड़ में की झाँपल रह गेल। तो ऑप्शन ए देखिए एकर आंसर भ जात अहाँ के ओ भ जात कि मेघक आड़ में सूर्य झाँपल रह गेल। मेघ जे आबै छै त देखै छै सूर्य झाँपा जाइ छै, सूर्य अहाँ के नजर आबै। अगला क्वेश्चन एकदम आसान सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखियो 2 नंबर लेबा के लेल अहाँ के यदि साइंस के एग्जाम देबै, सोशल साइंस के एग्जाम देबै त कम से कम अहाँ के 40 से 50 शब्द में जवाब देबे पड़त। वही यदि अहाँ के मैथिल में 2 नंबर चाहे तो केवल अहाँ 5 से 10 शब्द देख लियो जे केटा शब्द में आंसर छै अहाँ के 2 नंबर मिल जात। एकदम आसान क्वेश्चन है, ओकरा एकदम आसान आंसर। देखियो अगला क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के की कह रहल है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा भेला पर बाध वन केहन भ जाइत अछि। वर्षा भेला पर बाध वन केहन भ जाइत अछि। देखियो अहाँ के क्वेश्चन जे छै 1900 में पूछल गेल छै, 2300 में पूछल गेल छै और एहि बेर के लेल सेहो ज्यादा VVI छै। देखियो कह रहल है एकर आंसर देखो अहाँ की कह रहल है। आंसर कह रहल है कि वर्षा भेला पर देखियो आंसर कह रहल है कि वर्षा भेला पर बाध वन हरियर भ जाइत अछि। क्वेश्चन अछि ना कि वर्षा भेला पर बाध वन केहन भ जाइत अछि। तो वर्षा भेला पर बाध वन हरियर भ जाइत अछि। एकर आंसर भ जाइत। अब देखो अगला क्वेश्चन की 5 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के 5 नंबर क्वेश्चन की कह रहल है कि वर्षा भेल पर भक्ता की करता। कह रहल है कि वर्षा भेल पर भक्ता की करता। तो देखियो वर्षा भेला पर भक्ता की करै छै। देखियो ना इहो क्वेश्चन अहाँ के जे छै देखियो तो 19 में पूछल गेल छै, 21 में और 22 में पूछल गेल छै, 3 बेर पूछल गेल छै। तो सोचियो जे इहो क्वेश्चन कतेक ज्यादा VVI चैप्टर के जे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छै बड़ ज्यादा VVI छै। देखियो आंसर अहाँ के है कि वर्षा भेला पर भक्ता सलहेशक पूजा करबाक लेल गहबर साफ करता। कह रहल है कि वर्षा भेला पर भक्ता जे छथिन तो सलहेशक पूजा करबाक लेल गहबर साफ करथिन। अगला क्वेश्चन है कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के की कह रहल है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि यात्री जी लिखित कोनो 3 पुस्तक नाम लिखू। कह रहल है कि यात्री जी द्वारा लिखित कोनो 3टा पुस्तक के नाम लिखू। तो देखो एकर आंसर की भ जात। एकर आंसर अहाँ के कह रहल है कि यात्री जी द्वारा लिखित 3 पुस्तक नाम अछि पारो, नवतुरिया, बलचनामा। यात्री जी के द्वारा लिखल 3 पुस्तक के नाम की छन जल्दी से बता दिया। तो यात्री जी के द्वारा लिखल 3 पुस्तक के नाम की छन। तो यात्री जी के द्वारा लिखल 3 पुस्तक के नाम छन पारो, नवतुरिया आ बलचनामा। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन से हम सब देख लेना। तो अहाँ सब कमेंट करके बताओ ना फटाक से जे वीडियो केहन लाग रहल है। अहाँ सब के पूरा के पूरा समझ में आबि रहल है ना। अहाँ सब कमेंट करके बताओ जे वीडियो केहन लाग रहल है या पूरा के पूरा समझ में आबि रहल है कि नहीं आबि रहल है। देखियो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब हम सब देखब यानी कि 5 अंक वाला प्रश्न हम सब देखब। तो इससे पहले वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब तक कर लियो। तो देखो 5 अंक वाला प्रश्न सबसे पहले आ देखियो जे अहाँ के साइंस सोशल साइंस में जते शब्द के 2 अंक वाला क्वेश्चन के आंसर देबे के रहै छै ना ओते शब्द के अहाँ 5 अंक वाला क्वेश्चन के आंसर दे देबे सवाल एकदम अहाँ के 5 के 5 नंबर मिल जात मैथिल में। तो ई सब जे सब्जेक्ट छै ई नंबर उठावे वाला सब्जेक्ट छै, ठीक छै ना। देखियो तो क्वेश्चन है अहाँ के कि हां आब भेल वर्षा शीर्षक कविता के सारांश लिखो। क्वेश्चन कह रहल है कि हां आब भेल वर्षा शीर्षक कविता जे छै एकर सारांश लिखो। ई क्वेश्चन कतेक VVI छै अहाँ ऐसे अंदाज लगाबे। 20 में पूछल छै, 21 में पूछल छै आ 2-3 साल से नहीं पूछ रहल छै तैं से एहि बेर सेहो ई क्वेश्चन VVI छै। तो देखियो एकर आंसर की भ जात छै। देखियो आंसर देखो एकर की कह रहल है। आंसर कह रहल है यहाँ के कि प्रस्तुत कविता में लेखक कहे छथिन। कह रहल है कि प्रस्तुत कविता में लेखक की कहे छथिन। देखियो प्रस्तुत कविता में लेखक कहे छै जे वर्षा से पूर्व लोक गर्मी के गुमकी से त्रस्त भेल रहे छै। कह रहल है लेखक कहे छै कि वर्षा से पूर्व लोक जे छै गर्मी से त्रस्त भ रहल छथि मुदा वर्षा भ गेला पर कह रहल है कि मुदा वर्षा जे भ जाइ छै तो चारू दिशा प्रसन्नताक वातावरण पसरि जाइत अछि। कह रहल कि जहन जे वर्षा भ जाइ छै तो चारू दिशा जे छै प्रसन्नताक वातावरण फैल जाइत अछि। आगे कह रहल है कि जीव मात्र में नव जीवनक संचार भ जाइ छै। कह रहल कि जीव मात्र में नव जीवनक संचार भ जाइत ठीक जाहि से सब आशान्वित भ जाइत अछि। आगे कह रहल है यहाँ के कि सबक मन में एकटा कल्पनाक सृजन भ जाइत छै, किसान लोग के नव कल्पना में डूबी जाइत अछि। एकर आंसर है अहाँ सबके खाली देखा के नहीं छै। देखियो जो हम छोट क देनो देखियो अहाँ के इस क्वेश्चन के पहले नोट करू और क्वेश्चन नोट केला के बाद देखियो आंसर छै। आंसर के अहाँ नोट करू, नोट करे के छै, सिर्फ देखा के नहीं छै ना। नोट केला के बाद एकरा जे छै याद सेहो करे के छै कियाकि चैप्टर के क्वेश्चन जे छै ना बहुत ही ज्यादा VVI छै, चाहे वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो या 5 नंबर वाला हो या ऑब्जेक्टिव है सब क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ के कि वर्षा के बाद क्वेश्चन देखो है कि वर्षा के बाद लोग खुशी में की सब करत। कह रहल है कि वर्षा के बाद लोग खुशी में की सब करत। देखियो एकर आंसर की बात कह रहल है कि वर्षा के बाद लोग खुशी से आनंद उठाओ। कह रहल है कि वर्षा के बाद लोग खुशी से आनंद उठाओ, प्राकृतिक हरियर कचोर सौंदर्य से आनंदित होइत किसान सब प्रबोधित भय खेती के शुभारंभ करत। ई एकर आंसर भय अहाँ सब जे छै वीडियो के पॉज क के आंसर जे छै ना नोट करू, आंसर नोट केना चल ठीक छै। देखियो तो हटा देना आप जे छै अहाँ सब वीडियो के पॉज कर लिया आ क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन के आंसर सेहो लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलो। देखियो अगला क्वेश्चन की तेसर नंबर जे अच्छा एमे देखियो कनिक और बाचल छै इहो देख लिया। कह रहल है कि खेत में धान रोपत आ संग ही नवीन कल्पनाक पंखी सेहो लगा के उड़त। इहो नोट करे आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन की तेसर नंबर जे क्वेश्चन छै वो हम सब देखो। तो देखो तेसर नंबर क्वेश्चन की कह रहल है। तेसर नंबर क्वेश्चन कह रहल है कि वर्षाक प्रतीक्षा के वर्णन करू कोना कैलन अछि। कह रहल है कि वर्षाक प्रतीक्षा वर्णन कवि कोना केने छथिन से अहाँ के क्वेश्चन है। तो देखियो एकर आंसर की कह रहल है अहाँ के से देख लिया। एकर आंसर कह रहल है कि वर्षाक प्रतीक्षा लेल कवि कह रहल है कि वर्षाक प्रतीक्षा लेल कवि चारू कात आच्छादित मेघ देखलन अछि जाहि में सूर्य नुका गेल छथि आ गुमकी से सब जीव जंतु अपस्यांत भ गेल अछि। चिड़ै चुनमुन्नी सेहो गाछ वृक्ष में नुका गेल अछि। लोकक देह से ब्लैक ब्रेल पसीना बहि रहल छै एवं प्रकारे लोक वर्षाक प्रतीक्षा करैत छथि। अगला
अगला क्वेश्चन यानी कि 4वीं नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँ के की कह रहल है। तो 4वीं नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा भेला के उपरांत प्रकृति की रूप होइत अछि। कह रहल है कि वर्षा भेला के उपरांत प्रकृति के की रूप होइत अछि। अगला को देखिए एकर आंसर की भऽ जायत अहाँ के, देखो एकर जे उत्तर की भऽ जायत से देखो। कह रहल है कि वर्षा भेला के उपरांत, कह रहल है कि वर्षा भेला के उपरांत उमस कम होबाक संभावना छै। गर्मी में जे देखै छै ना कि उमस नहीं होइ छै, कते उमस केने छै, तो वर्षा भेला के उपरांत उमस की होइ छै, कम होबाक संभावना छै। सबके गुमकी से राहत भेटतैक, बाध वन हरियर भऽ जायत, किसान सब खेती करय में लागि जायत, पृथ्वी के रूप मनोहारी भऽ जायत अछि, कदम आ कुदमुनी फूल लागि जायत अछि एवं संपूर्ण वातावरण प्रसन्नता से भरि जायत अछि। ई एकर आंसर है। तो चारू अध्याय के हम सब जे छै अहाँ के शिवगीत भऽ गेल, समय साल भऽ गेल, ओके बाद हम सब पढ़लहुँ है अहाँ के भाभी भरदुतिया विधान है, और ओके बाद हम सब पढ़लहुँ है हाँ आब भेल वर्षा। चारू अध्याय के हम सब वन शॉट क्वेश्चन देख लेलहुँ है। अब अहाँ के फर्ज की बने है, चारू अध्याय के वन शॉट वीडियो अहाँ बना के देना है, तो अहाँ के फर्ज बने है वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे के। तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, और अगला अध्याय के वन शॉट सेहो चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि सर अगला अध्याय के वन शॉट सेहो बना दियो, तो अगला अध्याय के जे छै वन शॉट सेहो बनते। ठीक है, तो चलो मिले छी हम सब दोसर वीडियो में और दोसर टॉपिक के साथ। ता तक के लेल जय हिंद, जय भारत, आ जय बिहार, आ जय मैथिल के भूले के नहीं है।